भोले जी इटाया कला 100 रुपए, मेघराज जी पटेल गूगलवाड़ा, नरेंद्र जी चौहान 100 रुपए, दशरथ सिंह जी राजपूत बेरसिया 100 रुपए, बदामी लाल जी निनोरिया 100 रुपए, हरि सिंह जी राजपूत सराकिया 50 रुपए, राजेश पाल जी कपिल टेंट हाउस बंगरसिया, राम नारायण मीणा शिक्षक बंगरसिया 101 101। आगे हेलो, ठाकुर भजन मंडल ढाबा कला को जो दान दाताओं द्वारा राशि प्राप्त हुई है वो इस प्रकार है। चंद्र प्रकाश मक्कू भाई फिंदी के 100 रुपए, पर्वत सिंह जी कुरावत जेथर 50 रुपए, देवराज कुरावरे जेथर 50 रुपए, गंगा प्रसाद लाइनमैन सुल्तानपुर 50 रुपए, तेज सिंह वर्मा ग्राम पालनपुर 50 रुपए, यूथ कांग्रेस दुर्गेश जी यादव खिल्ली खेड़ा भोजपुर क्षेत्र 100 रुपए, सुनील भाई ठेकेदार 100 रुपए, परेश भाई दीवटिया, राजू भाई सरपंच, सुरेंद्र भाई सेठ जी प्रेम तलाव 200 रुपए, द्वारका प्रसाद जी बड़वाला ब्रजवासी ढाबा खिल्ली खेड़ा वाला खिल्ली खेड़ा 50 रुपए, राकेश जी फर्रई 50 रुपए। इन सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अब अगले क्रम छठा चक्र संजीव जी नागर प्रेम तालाब 100 रुपए। ओके, अब ये पर्ची निकाली जा रही है जिसमें पहली पर्ची का नाम आया है श्री नागर भजन मंडल दीपक खेड़ा। 1 नंबर पर जोरदार तालियों से स्वागत करें। लिखते जाना भैया विनोद भाई। हलाओ, दूसरी पर्ची निकालो। श्री कृष्ण सुदर्शन भजन मंडल राजौरा जाट 2 नंबर पे। 1 रजनीश भाई आप निकालो। श्री बजरंग भजन मंडल हाथरस यूपी, क्या बात है। 4था नंबर है, अन्नू भाई निकाल रहे हैं हमारे, मां सरस्वती भजन मंडल चूना हजूरी 5। 5वां नंबर है शिव ज्योति भजन मंडल तिलाड़िया। श्री शिव शक्ति भजन मंडल नाहरकोला। हाँ, लिखाई हो जाते कितने 6 होगा है ना, 6 होगा ना। 7वां मंडल ठाकुर भजन मंडल ढाबा कला। 8वां श्री कृष्ण भजन मंडल बोरखेड़ा। श्री महावीर भजन मंडल सर्रालांजी। 10वां श्री नागराज भजन मंडल इटारसी। आखिरी बालक से निकलवा दो। ये 11वां मंडल है श्री महावीर भजन मंडल सोयत। लो बेटा निकल। और श्री रामकृष्ण भजन मंडल उमर खेड़ी। इस चक्र में 12 मंडल, 12 है ना, 12 मंडल को अनिल से बोलो। अनिल कहाँ है? गाड़ी का एक बार वो बोलो जो। हाँ, अभी हटवा देते हैं। और मछवाई मंडल आखिरी है ना, पहले नंबर पे है श्री राम भजन मंडल मछवाई। ये मंडल विशेष प्रस्तुति के लिए। और इसके बाद श्री नागर भजन मंडल दीपक खेड़ा। नंबर 3 राजौरा जाट। नंबर 4 हाथरस उत्तर प्रदेश। नंबर 5 चूना हजूरी। इसके बाद नाहरकोला। चूना हजूरी के बाद तिलाड़िया। इसके बाद नाहरकोला, ढाबा कला, बोरखेड़ा, सर्रा लांजी,
इटारसी, सोयत और उमर खेड़ी। ये इस चक्र में ये 12 मंडलों को लिया गया है और विषय है आपका बेटी बचाओ और ग्वालनी, है ना, गुजरिया, हाँ वही ग्वालनी। बेटी बचाओ और गुजरिया, 12 मिनट का समय आपको दिया गया है। हेलो सभी, इस प्रतियोगिता का ये पंचम चक्र समाप्त हुआ है, जिसमें 18 मंडल थे, जिसमें छठे चक्र के लिए समिति ने 12 मंडलों को अगले चक्र के लिए रखा है। बाकी जो 5 मंडल है, समिति का ऐसा निर्णय है कोई भी मंडल पुरस्कार के बिना ना जाएगा। यहाँ से सभी को पुरस्कार दिया जाएगा। विशेष प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में उनको सम्मानित किया जाएगा। उन मंडलों के नाम हैं श्री राधा कृष्ण भजन मंडल नूरगंज, श्री ठाकुर भजन मंडल हिगनासिर, श्री नवज्योति भजन मंडल जमाड़ा पिपलिया, श्री बाल गोपाल भजन मंडल भोपाल, श्री शिव ज्योति भजन मंडल भयाबाड़ी। आप सभी को विशेष प्रोत्साहन पुरस्कार यहाँ से समिति द्वारा दिया जाएगा। और मैं छठे चक्र के लिए सर्वप्रथम मंच पर आमंत्रित करूंगा अपनी प्रस्तुति के लिए श्री राम भजन मंडल मझबाई। विशेष प्रस्तुति के लिए जो अपनी प्रतियोगिता से नहीं है, ये अपनी विशेष प्रस्तुति यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे श्री राम भजन मंडल मझबाई। इनके बाद तैयार रहेंगे नागर भजन मंडल दीपा खेड़ा। श्री राम भजन मंडल मझबाई कृपया समय का विशेष ध्यान रखते हुए मंच पर अपनी प्रस्तुति के लिए प्रस्तुत हो। श्री राम भजन मंडल मझबाई। दीपक परमार जी टेंट वाले, आप मंच पे आने की कृपा करें। छठा चक्र, जिसमें बेटी बचाओ और गुजरिया के ऊपर आपको गाना है। समय 12 मिनट। जिन 12 मंडलों को लिया है श्री राम भजन मंडल मझबाई विशेष प्रस्तुति। इनके बाद नागर भजन मंडल दीपा खेड़ा, रजोरा जाट, हाथरस उत्तर प्रदेश, चूना हजूरी, तिलाड़िया, नाहरकोला, ढाबा कला, बोरखेड़ा, सर्रा लांजी, इटारसी, सोयत और उमरखेड़ी। अपने क्रम का सभी मंडल ध्यान रखेंगे। और कोई भी मंडल घर पे न जाएंगे, यहाँ से सभी को पुरस्कृत किया जाएगा, ऐसा समिति का निर्णय है।
श्री राम भजन मंडल मजबाई शीघ्र अपनी प्रस्तुति के लिए मंच पर आए। श्री राम भजन मंडल मजबाई, कृपया समय का विशेष ध्यान रखते हुए श्री राम भजन मंडल मजबाई और इनके बाद तैयार रहेंगे नागर भजन मंडल दीपा खेड़ा और उनके बाद तैयार रहेंगे श्री कृष्ण सुदर्शन भजन मंडल राजौरा जाट। सभी धर्म प्रेमियों का समिति बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करती है। और मेरा सभी हमारे जो आए हुए अतिथि हैं जिनकी गाड़ियां यहाँ पर सामने की तरफ लगी हैं, कृपया वो पार्किंग में कर दें अपनी अपनी गाड़ियों को, क्योंकि कुछ ही क्षणों के बाद हमारे बीच में हमारे आशीर्वाद दाता आदरणीय दादा गुरु जी का आगमन होने वाला है। और आप सबसे हमारा हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि जब वो उनका जहाँ आगमन हो तो कोई अव्यवस्था ना हो, सब व्यवस्थित रहे, सब साफ स्वच्छ रहे, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और समिति के सभी लोगों को भी अच्छा लगेगा। आप सबसे आग्रह है, इस तरफ में लगी है, इस ग्राउंड की तरफ जितनी भी गाड़ियां लगी हैं वो कृपया पार्किंग दुकान के सामने की तरफ, जो हमारे स्टेज के सामने की तरफ जो जगह है वहां ले जाकर लगा दें। इस जगह को पूरा खाली रखना है। आप सबसे हमारा आग्रह है कि जिस तरफ जो गाड़ियां लगी है ग्राउंड के, वो सभी गाड़ियों को अपने पीछे की तरफ, सामने जो हमारे जो टेंट लगा है उसके तरफ जो जगह है वहां पर अपनी अपनी जगह को पार्क, गाड़ियों को पार्क कर दें। धन्यवाद। हेलो 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 सभी वाहन चालकों से निवेदन है, अपने अपने वाहन कृपया सुव्यवस्थित तरीके से पार्किंग में लगाए। कुछ ही क्षणों के उपरांत जिस घड़ी का हमको बेसब्री से इंतजार था, अब दूत संत नर्मदा जी के उपासक श्रद्धे दादा गुरु जी का शुभागमन हमारे नगर ओबेदुल्लागंज में होने जा रहा है। ये हमारा परम सौभाग्य है। आप सभी अपनी
सभ्यता का परिचय देते हुए सभी वाहनों को सुव्यवस्थित तरीके से पार्किंग स्थल पर लगाएं। हेलो 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 बेस कम करो। हेलो 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 सबसे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बाद भगवान कन्हैया की लीला। सभी जानते हैं प्यारी बेटी करती है तो कुल का कल्याण, बेटी का सम्मान हो उड़ाती वायु। बेटी से ही माँ बनती थी, बेटी से ही माँ बनती है, बेटी सबसे महान, नारी शक्ति से ही बना है। देखो नरों की अगर न होगी पैदा बेटी, ये दुनिया कैसे चल पाएगी। इसलिए बेटियों को बचाना जरूरी है। अगर न होगी पैदा बेटी, दुनिया कैसे चल पाएगी। और देवी दुर्गा लक्ष्मी बाई नजर नहीं फिर इसलिए बेटियों का सम्मान होना चाहिए। प्यारी बेटियों से होती घर घर की ये शान, वो बाप बड़ा किस्मत वाला जो लेता है कन्या। इसलिए भैया सभी से कहना है, अरे हो समझो ना पराई, बेटी बचाओ मेरे भाई।
समझो ना पराई, बेटी बचाओ मेरे भाई, ये समझो ना पराई, बेटी बचाओ मेरे भाई, समझो ना पराई। लेकिन बेटियों को कर में ही मार दिया जाता है, कितना पाप किया जाता है, उनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। क्यों इन पे इतना जुल्म ढाते हो, और मुख में ही मरवाते हो, भैया अरे क्यों बनते हो कसाई, क्यों बनते हो कसाई, समझो ना पराई, बेटी बचाओ मेरे भाई, समझो ना पराई, बेटी बचाओ मेरे भाई, समझो ना। लीजिए भगवान कन्हैया की नटखटी लीला, समय का अभाव। मटकी तेरी इतनी सुंदर, कन्हैया राधा को कह रहे हैं, मटकी तेरी इतनी सुंदर, दहिया है रसदार, और घुंघटा मार जाती कहाँ रुक जाओ। ए राधा तुम वायदा खिलाफी करती हो, कल कहा था कि ताजा माखन लाऊंगी खिलाऊंगी, नहीं नहीं खिलाया तुमने, मुझे तो ऐसा लगता है। अरे देती झटके पे झटका, और बेईमान सी लगती हो, आज तो मटकी मिटा के रहूंगा। अरे मेरे हाथों से अब दूर नहीं, तेरे सर पे जो ये मटकी है, सर पे जो ये मटकी है, झटका बेईमान सी लगती है। मेरे हाथों से, मेरे हाथों से अब दूर नहीं, तेरे सर पे जो ये मटकी है, कन्हैया ने कहा राधा मुझे दहिया खिला दो, प्रेम भाव में ही आनंद रहता है, वरना तुम बहुत पछताओगी। अरे तुमसे मिलना राधे, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। एक सेकंड का आशीर्वाद हमारे भाई साहब परमारानी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। तुमसे मिलना मिलते रहना बड़ा अच्छा लगता है, तुमसे मिलना मिलते रहना बड़ा अच्छा लगता है, तुमसे मिलना मिलते रहना बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन तुम बेईमान
रास्ता बदल के निकल जाती हो। क्या कहते हैं कन्हैया? अरे दही खाने को मन करता है वो राधा, 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 खाने को मन करता है। देख देख ना मन भरता है, दही खाने को मन करता है वो राधा, खाने को मन करता है वो राधा, दही खाने को मन करता है। आज तो माखन खिलाना पड़ेगा। दही खाने को मन करता है वो राधा, खाने को मन करता है वो राधा, दही खाने को मन करता है। अगर तुम रोज रोज ऐसा करोगी तो तुम्हारी मटकी नहीं बच पाएगी। अंतिम बार मैं समझा देता हूँ, राधा माखन खिला दो। अरे रोज रोज तुम जो अगर ऐसा करोगे, रोज रोज तुम जो अगर ऐसा करोगे, रोज रोज तुम जो अगर ऐसा करोगे, मटकी फूट जाएगी फिर रोटी फेरोगे। अब आई बात समझ में? अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज 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 तुम जो अगर ऐसा करोगे, रोज रोज तुम जो अगर ऐसा करोगे, रोज रोज तुम जो अगर ऐसा करोगे, मटकी फूट जाएगी फिर रोटी फेरोगे। ये तुम तो ये राधा, अरे तुम तो बड़ी चालाक हो, वादा करके भूल जाते हो। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। दिन पर दिन चोरी की वारदात बढ़ रही है। दो सखियों को राधा ने पहरे पर बिठाया कि तुमको चोर पकड़ना है। वो जाकर छत पे बैठ जाती है चोर पकड़ने के लिए घूंघटा डाल करके। फिर भी चोरी हो जाती है तो राधा बहुत डांटती है दोनों को कि चोर कहीं पर्दा करके पकड़ा जाता है। क्या कहती है? ओहो अरे लंबा लंबा घूंघट काहे को डाला, घूंघट काहे को डाला, लंबा लंबा घूंघट काहे को डाला। गुप चुप गुप चुप गुप चुप गुप चुप, एक गुप चुप आया होगा चोरी करने वाला, गुप चुप आया होगा चोरी करने वाला, गुप चुप आया होगा चोरी करने वाला। राधा हम सच बात कह रहे हैं। हमको राधा जी माफ करना, हमको राधा जी माफ करना, गलती हमरे से हो गई। हमको राधा जी माफ करना, गलती हमरे से हो गई। हमको राधा जी माफ करना, गलती हमरे से हो गई। चुप 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 चुप, ये लंबा लंबा घूंघट काहे को डाला, लंबा घूंघट काहे को डाला, लंबा लंबा घूंघट काहे को डाला। राधा कहने लगी मेरी मखानी तो बहुत दूर रखी थी,
जोर खा गया दैया दैया ओ दही जोर खा गया दैया दैया बहुत बहुत धन्यवाद। अनगिनत नोटों की बौछार हमारे प्रमादनी सम्मानी आपकी ओर से। नागर भजन मंडल दीपक खड़ा मंच के समीप जाए। नागर भजन मंडल दीपक खड़ा मंच के समीप जाए। तुम नहीं जानती हो राधा, मैं जानती हूँ उस लुटेरे को। ओहो अब संभाल के रखना का घर को। अरे वो है लुटेरा ये दही तेरा मेरा उठा के घर दोनों की उसको सारा जमाना भी मिलकर नहीं रोक सकता। उठा के घर दोनों की भागना चाहे जमाने की भीड़ों से रोक ना पाए जमाने की भीड़ों से रोक ना पाए जमाने की भीड़ों से रोक ना पाए। अरे वो है लुटेरा दही तेरा मेरा वो है लुटेरा दही तेरा मेरा वो है लुटेरा दही तेरा मेरा उठा के घर दोनों की भागना चाहे जमाने की भीड़ों से रोक ना पाए जमाने की भीड़ों से रोक ना पाए जमाने की भीड़ों से रोक ना पाए। मैया के पास दौड़ी दौड़ी जाती है। मैया से क्या कहती है? अंतिम बात समय होने वाला है। एक फरमाइश हो रही थी भैया, छोटी सी एक मेरा वीडियो वायरल हो रहा है उसके बारे में। मूंग की तौल हो गई, पैसे नहीं मिल पाए। किसान और किसान की पत्नी से झगड़ा हो गया। उनने कहा मुझे साड़ी लाना है, मायके जाना है। लेकिन पति जन देव ने कहा अभी मूंग के पैसे नहीं मिले। क्या कहते हैं? अरे मूंग के पैसा ये फंसे पड़े हैं और तोहे पड़ी है साड़ी की और के सत पटी नहीं गाड़ेगे। मूंग के पैसा फंसे पड़े हैं तोहे पड़ी है साड़ी की के सत पटी नहीं गाड़ेगे। मूंग के पैसा तुझे मायके जाने के लगे मेरी जान सूख रही। पैसा फंसे आते कि नहीं आते खाते में। मूंग तोले हो गए 2 महीना 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 मूंग तोले हो गए 2 महीना। बैंक के चक्कर का तुम हर डना बैंक के चक्कर का तुम हर डना बैंक के चक्कर का तुम हर डना। मैंने थोड़ी गलती कर दी थी। मेरी धर्मपत्नी ने कहा था कि नगद में किसी व्यापारी को दे दो। अब घर में किराना तक नहीं है। नगद में दे दो नगद में दे दो बेली को और बात न मानी लाड़ी की के सतपति नहीं गाड़ेगे। लोग के पैसा फंसे पड़े हैं तोहे पड़ी है लाड़े के सतपति नहीं गाड़ेगे। लोग के पैसा फंसे पड़े हैं तोहे पड़ी है लाड़े के सतपति नहीं गाड़े। ओ जगदम्बे मैया के
का अभिवादन करें श्री राम भजन मंडल मजवाई द्वारा बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। और अब मंच पर अपनी प्रस्तुति के लिए नागर भजन मंडल दीपक खेड़ा और उनके बाद तैयार रहेंगे श्री कृष्ण सुदर्शन भजन मंडल राजौरा जाट। उनके बाद तैयार रहेंगे श्री बजरंग भजन मंडल हाथरस उत्तर प्रदेश। और श्री राम भजन मंडल को जो पुरस्कार राशि प्राप्त हुई है दानदाताओं के नाम इस प्रकार हैं। परम सम्मानीय श्री केशव पचौरी जी बीला खेड़ी 100 रुपए, श्री उपदेश नागर जी दाहोद 50 रुपए, श्री ललित कुमार नागर जी दाहोद 100 रुपए, श्री मुकेश नागर जी प्रेम तालाब 100 रुपए, श्री महेश नागर जी शिक्षक दाहोद 100 रुपए, श्री रामदयाल जी पटेल मुर्रा 100 रुपए, श्री अजय भाई माथनी 100 रुपए, श्री तेजेंद्र सिंह ट्रांसपोर्ट वाले महावीर कॉलोनी होगंज 50 रुपए। आप सभी दानदाताओं का धन्यवाद। मजवाई मंडल को जो राशि मिली है वो इस प्रकार है। अंकित जी मुकद्दम खिल्ली खेड़ा 50 रुपए, नीलेश नागर जी एवं सज्जन नागर जी सात जी गेहूं खेड़ा 50 रुपए। धन्यवाद। हेलो हेलो भैया, हेलो नीलेश नागर जी। समिति भैया अनिल भाई, आप विषय बता दो कि इनको गाना क्या है। हेलो, एक बार सभी लोग नर्मदा मैया की जयकारा लगाएंगे और ये आवाज मैया तक पहुंचनी चाहिए। बोलो नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की जय। बात अब आएगा आनंद। और बहुत ही अच्छी बात है कि आज अपने नगर इस मंच पे कुछ ही क्षणों के बाद अपने परम श्रेष्ठ श्री दादा गुरुजी यहाँ पधार रहे हैं। वो अपन को सभी को आशीर्वाद देंगे, आप कहीं नहीं जाए। और मैं जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनसे एक बार व्यवस्था बनाने के लिए बोल रहा हूँ। ये व्यवस्था अपनी है और ये व्यवस्था अपन को ही बनाना है, क्योंकि अपन 2 दिन से व्यवस्था बना रहे हैं, तो आज भी अपन को ये व्यवस्था बनानी है। जो वाहन अपन लोग कहीं भी खड़ी करके देख रहे हैं, इनको व्यवस्थित कर लें आप लोग। अभी कुछ ही क्षणों के बाद दादा गुरु आएंगे, तो उनको आने के लिए सुगम रास्ता मिले। अपने नगर के चरण, नगर में उनके चरण पड़ रहे हैं, तो चरण ऐसे पड़े कि बिल्कुल उनको कोई दिक्कत ना आए। तो अपनी व्यवस्था, ये गाड़ियां पार्किंग में कर लें, उनको दुकान के पास लगा लें, जो अपनी गुमटी लगी है रास्ता छोड़ रखे उनके लिए। और मैं थोड़ा समय लूंगा। अभी हम छठे चक्र में प्रवेश करें हैं। छठे चक्र का प्रथम मंडल नागर भजन मंडल दीपक खेड़ा अपनी प्रस्तुति देगा। समय उसमें 12 मिनट ही रखा है और उसमें बेटी बचाओ और गुजरिया आपका विषय रहेगा। मगर उससे पहले कुछ समिति और कुछ समय का अभाव भी है। कुछ मंडलों को समिति की ओर से जो इस प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं, मगर हम उनको ससम्मान यहाँ से हम तो नहीं चाहेंगे कि अभी जाएं आप, मगर उनका हम यहाँ इस मंच से सम्मान करना चाहते हैं। मैं सम्मान करने के लिए जो मंडलों के नाम बोल रहा हूं वो मंच पर आ जाएं। श्री राधा कृष्ण भजन मंडल नूरगंज मंच पर आ जाएं। आप जल्दी से जल्दी आ जाएं, समय न लगाएं। नव ज्योति सरगम भजन मंडल जमाड़ा पिपरिया, आप भी मंच पर आ जाएं। बाल गोपाल भजन मंडल भोपाल, आप भी मंच पर आ जाएं। ठाकुर भजन मंडल हिगनासिर, आप भी मंच पे आ जाएं। और शिव ज्योति भजन मंडल भयावाड़ी मंडल के अध्यक्ष आप मंच पर आए। और ये समिति की ओर से हमने एक विशेष प्रोत्साहन पुरस्कार आपके लिए रखा है। कृपया करके जल्दी से जल्दी मंच पे आए, जिससे कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। और समिति की ओर से जो प्रोत्साहन, एक विशेष पुरस्कार राशि जो मंडलों को मैंने नाम बोले हैं, उनको समिति की ओर। वैसे तो हमारे, आपने देखा होगा पंपलेट में, आपने पढ़ी रहे होंगे इतने दिनों से, 12 इनाम थे हमारे पास। मगर समिति का एक निर्णय हुआ कि जो मंडल आए हैं उनको भी कुछ इस मंच से मिलना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो समिति ने एक निर्णय लिया कि जो हमारे मंडल है 5 मंडल, उनको समिति की ओर से 5-5 हजार रुपए का विशेष प्रोत्साहन पुरस्कार दे रही है। एक बार जोरदार ताली बजाएं।
जल्दी से आप आए और ये आपका विशेष प्रोत्साहन पुरस्कार आप प्राप्त करें। और उसे देने के लिए मैं मंडल के ही हमारे सदस्य भाई परबत सिंह जी राजपूत, संजय भैया, हमारे दिनेश गिरी जी महाराज, करण सिंह जी, दिनेश नागर जी, केशव भैया जी, आपसे निवेदन करूंगा वो आप आए मंच के समीप। और ये जो मंडल है? हिगना से हमारे मंच पे ठाकुर भजन मंडल हिगना से आ गए हैं। केशव भैया आइए, वो एक दे दो उसमें पट्टन का, वो इसमें रखा ना अपना वो रानी वाला। इधर आ जाओ, यहाँ पे गायक महोदय नहीं है, गायक महोदय आप बाल गोपाल, अच्छा 3 मंडल आ गए, जमाड़ा आ गया, 4 हो गए हैं ना, एक और। राधा कृष्ण भजन मंडल नूरगंज से अभी तक कोई नहीं आया। 4 मंडल के सदस्य हमारे पास आ चुके हैं। हम उनका ससम्मान इस मंच से उनका स्वागत कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं और उस विशेष पुरस्कार। एक बार जोरदार ताली बजाएं भैया मंडलों के लिए। बाल गोपाल मंडल को दादा आइए। कृपया ताली बजा के जोरदार मंडलों का अभिवादन करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें। ठाकुर भजन मंडल हिगना से। ताली में कमी ना आन दें, थोड़े सामने हो जा फोटो। और आप कहीं जाएं नहीं, दादा गुरु यहां आ रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेकर ही जाएं। भयाबाड़ी शिव ज्योति भजन मंडल भयाबाड़ी। तेज सिंह भाई भी आ जाइए, विक्की भाई आप लोग बैठे हैं, आ जाइए। अपने ही कार्यक्रम है, इसमें नाम की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए अपन को, और अपना ही कार्यक्रम समझ के सबका सम्मान करें अपन। भीड़ हो जाएगी राजू भाई, बहुत अच्छी बात है। राधा कृष्ण भजन मंडल नूरगंज, विक्की भाई आपका। राधा कृष्ण नूरगंज, रजनीश भाई जो भी है सभी लोग एक बार। नागर जी, अब बोलो नर्मदा मैया की। छठा चक्र प्रारंभ नागर भजन मंडल दीपक हड़ा के द्वारा। उसके बाद श्री कृष्ण सुदर्शन भजन मंडल राजौरा जोड़ तैयार रहे। उसके बाद बजरंग भजन मंडल हाथरस उत्तर प्रदेश तैयार रहे। समय 12 मिनट। सब सब्जेक्ट बेटी बचाओ और गुजरिया। हेलो राहुल जी आप अपना साउंड सेट करें और बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ गुजरिया में आनंद आना चाहिए। हेलो 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 चेक। हेलो नमन यादव ऑनलाइन वाले टिगरिया वाले वो मंच पर आ जाए। नमन यादव ऑनलाइन हेलो कृपया कर मंच पर आ जाए। नमन यादव टिगरिया। हेलो हेलो हेलो
हेलो हेलो हेलो बढ़िया बढ़िया हेलो 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 जय श्री राम हेलो 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 आवाज बढ़ा हेलो 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 जय श्री राम हेलो थोड़ी सी हेलो हेलो श्री राधे हेलो बड़ा बढ़िया हेलो श्री राधे हाँ बढ़िया हेलो क्या बात हेलो श्री राधे हेलो तो आइए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और गुजरिया क्या कहना देखिए बेटी बचाओ उसी से कहने की आवश्यकता है जिसकी बेटी नहीं है। उस बाप से पूछो जिसकी एक बेटी है। और अगर पल भर के लिए अगर दूर हो जाए, एक पल अगर नहीं देखे, तो उसके हृदय से पूछो, उसके हृदय की पीड़ा पूछो। जिसकी बेटी नहीं उसी के लिए भजन है। ऐसा नहीं है कि, लेकिन जिनकी बेटी है उनका हृदय एक अलग है। एक बुजुर्ग पिता जिसकी बेटी बचपन में खेल खिलौने से खेला करती थी, आज दूर चली गई है, तो उस खिलौने को याद करते हुए एक बाप कहता है, मेरी मैना थी वो दोनों नैना थी वो, मेरी मैना थी वो, दोनों नैना थी वो। कितना तड़पाती है, कितना तरसाती है वो बेटी, बेटी वो बेटी, और वो बेटी जो दूर रहती है, वो बेटी जो दूर वो बेटी जो दूर रहती है, वो बेटी जो दूर रहती है। ओ मेरी मैना थी वो,
मन में कहते हैं कि आज मेरी बेटी आ नहीं पाई, और वो बेटी जो दूर रहती है, जो बेटी जो दूर रहती है, जो बेटी जो दूर रहती है, नाजों से नाजों से नाजों से पाला, नाजों से पाला, नाजों से पाला, नाजों से पाला। यही वो मेना है, यही वो खेल खिलौने हैं। कितने सारे खेल खिलौने होते हैं, लेकिन आज बेटी बड़ी हो गई है, ससुराल पहुंच गई है, लेकिन आ नहीं पा रही है। उस बाप के हृदय से पूछो वो कितना तरसाती है, कितना तड़पाती है, कितना तरसाती है, कितना तड़पाती है, कितना तरसाती है, कितना तड़पाती है। वो बेटी वो बेटी वो बेटी बेटी वो बेटी 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 बेटी। क्या बात? और वो बेटी जो दूर रहती है, तो बेटी जो दूर रहती है, तो बेटी जो दूर रहती है। बेटी तो आइए कन्हैया चोरी चोरी से आते हैं। गुजरिया सबसे पहले घर से निकलती है तो बात होती है चोरी चोरी हो, चोरी चोरी संग लेके सखा श्याम चला आता है, और खाता है दही और लुटा जाता है। अच्छा, अकेले खाने की भी आदत नहीं है, जितना खाया बाकी बांट दिया, लुटा दिया, और खाता है दही और लुटा जाता है। वो संग लेके संग लेके संग लेके संग लेके सखा श्याम चला आता है। ग्वालों के संग में बड़ी खोज कर ले, ग्वालों के संग में बड़ी खोज कर ले, ग्वालों के संग में बड़ी खोज कर ले। ये मैया और कान्हा ने अब तक बड़ी मौज कर ले, कान्हा ने अब तक बड़ी खोज कर ले, कान्हा ने अब तक बड़ी खोज कर ले। बरसों से रोज हमको ये सताता है, और संग लेके सखा श्याम चला आता है। अब देखिए दो सखी आपस में बात कर रही है कि आएगा जरूर। क्या होता देखिए, और मटका तेरा रे, मटका रखा है लेकिन जरा संभाल के चलना, और मटका तेरा रे तू रखना जरा संभाल के, तेरा रे तू रखना जरा संभाल के, तेरा रे तू रखना जरा संभाल के, तेरा रे तू रखना जरा संभाल के। क्यों रखना? और कान्हा आए लेकर ग्वाले चुपके चोरी चोरी, करवाले चुपके चोरी चोरी, करवाले चुपके चोरी चोरी। और बोलेगा माखन खिलवा दे बरसाने की छोरी, बोले
रहेगा जोरी जोरी। मटका तेरा रे, मटका तेरा रे, तू रखना जरा संभाल के। अब देखिए, जिसका डर था वही हुआ। कन्हैया आ गए और कहते हैं, उड़ जाती नहीं है तेरी आदत पुरानी, करता है तू मन मन का, जाती नहीं है तेरी आदत पुरानी, करता है तू मन मन का, करता है तू मन मन का। ओ श्यामा, ओ श्यामा, ओ श्यामा, ओ श्यामा। अब देखिए, कान्हा के दोस्त कह रहे हैं कि कल जिसका दही खाया था ये वही दही है, वही आई है। क्या होता देखिए, और घूंघटा 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 घूंघटे में चली, और घूंघटे में घूंघटे में छुपा के मुखड़ा कान्हा गुजरिया चली, घूंघटे में छुपा के मुखड़ा कान्हा गुजरिया चली, घूंघटे में छुपा के मुखड़ा कान्हा गुजरिया चली, और घूंघटा 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 घूंघटे में चली, और घूंघटे में घूंघटे में छुपा के मुखड़ा कान्हा गुजरिया चली, घूंघटे में छुपा के मुखड़ा कान्हा गुजरिया चली, घूंघटे में छुपा के मुखड़ा कान्हा गुजरिया चली। अब गुजरिया कहती है कि चिंता मत करो, वो जो कल वाली थी भले घूंघटा उठा के देख लो, वो नहीं आई है। क्या होता देखिए, हो रे आई ना वो गुजरिया, और दही बेचने सावरिया, कहती मान से, और उठाइले घूंघटा, उठाइले घूंघटा प्यारे, और उठाई के घूंघटा से हम देख ले, उठाइले घूंघटा कहती मान से, और उठाई के घूंघटा, उठाई के घूंघटा, और उठाई के घूंघटा श्याम देख ले, नागर भजन मंडल दीपक खड़ा की बहुत ही शानदार प्रस्तुति, जोरदार ताली बजाए।
अपनी प्रतिभा को यूं ना छिपाइए। और दीपक खेड़ा भजन मंडल की प्रस्तुति पसंद आई तो जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाइए। और मंच पर हमारे बीच प्रस्तुति देने के लिए श्री कृष्ण सुदर्शन भजन मंडल राजौरा जाट और इनके बाद तैयार रहेंगे श्री बजरंग भजन मंडल हाथरस उत्तर प्रदेश। नागर भजन मंडल दीपक खेड़ा को जो राशि मिली वो इस प्रकार है। श्री राजेश पाल कपिल टेंट हाउस बंगरसिया, श्री राम नारायण जी मीना शिक्षक बंगरसिया 100 रुपए, संतराम यादव और भाटिया साहब खिल्ली खेड़ा 100 रुपए, रमेश यादव पीपल चौक अर्जुन नगर 50 रुपए, पटेल योगेंद्र मंडलोई खिल्ली खेड़ा 100 रुपए, प्रदीप नागर दादा प्रेम तालाव यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस चौधरी भवन मेन रोड डोगन 100 रुपए, अंकित जी मुकद्दम खिल्ली खेड़ा 50 रुपए, राम नारायण जी नागर सात जी गेहूं खेड़ा 100 रुपए, रतन लाल जी नागर रासिया जी गेहूं खेड़ा अब्दुल्लागंज 100 रुपए, जीतमल गुर्जर सरपंच साहब पठार कांसिया 200 रुपए। जीतमल गुर्जर पठार कांसिया की तरफ से मन संचालन के लिए भाई राजाराम यादव को दी गई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपए श्री परेश नागर राजू मेहरा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो संजीव भाई नागर प्रेम तालाब 100 रुपए। जो नागर भजन मंडल दीपक खेड़ा को जो राशि मिली है वो इस प्रकार है। परम आदरणीय सरदारी लाल जी नागर सरपंच साहब मातनी 200 रुपए, परम आदरणीय मनोज जी सरपंच साहब मुर्राज 100 रुपए, श्रीमान शिव हरि जी नागर मातनी 100 रुपए, परम आदरणीय मुकेश पटेल जी मुर्राज 100 रुपए, परमार साउंड सर्विस ओबेदुल्लागंज 100 रुपए, इमरत दरबार प्रेमतला और भाई सूरजमल जी गौर कुमारिया 100 रुपए, विक्की नागर जी 100 रुपए, चैन सिंह जी मंडलोई साहब प्रेमतला 100 रुपए, श्री बद्री प्रसाद जी साहू इमलिया 50 रुपए, परम आदरणीय मेघराज जी पटेल साहब गूगलवाड़ा 100 रुपए, श्रीमान नरेंद्र जी चौहान साहब गूगलवाड़ा 100 रुपए, विजय नागर जी ठेकेदार साहब मंडीदीप 100 रुपए, महेंद्र पटेल जी दाऊदपुर, सुभाष नागर जी तामोट 100 रुपए, परम आदरणीय दशरथ सिंह जी राजपूत बेरसिया 100 रुपए, डॉक्टर कालूराम जी मुर्रा, डॉक्टर कालूराम जी नागर मुर्रा 1000 रुपए, परम आदरणीय रामदयाल जी नागर मुर्रा 100 रुपए, परम आदरणीय नरोत्तम जी पटेल साहब प्रेमतला 100 रुपए, अजय नागर जी मातनी 100 रुपए। MP 04 3634 बलेनो स्वर्गीय गाड़ी, बोल दिया 3634 गाड़ी का नंबर है, बलेनो गाड़ी है भैया, रास्ते में खड़ी हुई है जहां से दादा गुरु का आगमन होगा। निवेदन है आपसे वो गाड़ी हटा लें। 36 34 बालेनो गाड़ी का भी नाम पता है हमें भैया, वो रास्ते में खड़ी है। मेरा आपसे निवेदन है कि दादा गुरु किसी भी समय यहाँ पर आ सकते हैं। आपसे निवेदन है कि आपकी गाड़ी रास्ते से हटा लें और पार्किंग में लगा दें। स्वर्गीय श्री लक्ष्मी चंद जी पटेल दीवटिया की पूर्ण स्मृति में 1100 रुपए दीपक खेड़ा मंडल को प्रदान होते हैं। मंडल उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो लाल मंडल के सदस्य आकर यहाँ से राशि ले जाएं अपनी। हेलो श्री रामदयाल जी नागर पटेल साहब मुर्रा 50 रुपए 100 रुपए। हेलो चलो हो गया, ले जाओ। हेलो गीत और गजल, गीत और गजल है नारियां, वक्त आ जाए तो तलवार है नारियां, हाथों में चूड़ी देखकर कमजोर न समझे क्योंकि जन्म देने वाली है नारियां। जोरदार तालियां बजाएं क्योंकि समय वही चल रहा है, बेटी बचाओ। और होगा भैया। हेलो 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 बड़ा हेलो 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 बड़ा दो हेलो हेलो हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो राघवेंद्र सरकार की वृंदावन बिहारी लाल की महाभारत का दौर खत्म हो गया, अब तुम्हारा भी खत्म। आप बैठ जाओ, इस समय बेटी बचाना है, अपनी जगह बैठ जाओ। आपकी बेटी है, आपकी बेटी है, आपकी बेटी को बचाना, चुपचाप बैठ जाओ। हाँ, बेटी बचाओ चल रहा है, ये महाभारत नहीं चल रही। हेलो 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 हेलो, पप्पू बैठा दो भैया। साथियों, पावन निर्देशों का पालन करते हुए थोड़ी सार कर दो। बेटी बचाओ और भगवान श्री कृष्ण की नटखटी लीला गुजरिया आप श्रवण कर रहे हैं। कहना है नारी से सम्मान है, नारी से जहां। मेरे भाइयों, इस कलयुग में यह बड़ी बुरी बात है जो बेटियों को गर्भ में मारा जा रहा है। बेटियां ना होगी तो ये संसार कैसे चलेगा। उस बेटी से ही राम जन्मे हैं, कृष्ण जन्मे हैं, भक्त प्रहलाद आए हैं। इसलिए भैया सभी को ध्यान देना है, बेटियों को बचाना है, बेटियों को मारना नहीं है। कहना है क्या? और गर्भे में मुझे यूं ना मिटाओ,
पे थोड़ा रहम तो खाओ, मैं भी आना चाहती जग में, मुझको भी माज बचाओ। क्या बात। अरे सब जाने मेरे रोने से घर आंगन खिलता है, जो भी मारे गर्भ में मुझको उसको नरक मिलता है। एक बार समिति के लिए जोरदार तालियां बजा दें। और सभी को ये वचन निभाना है, इस मंच के माध्यम से सभी को ये प्रण करना है, इसलिए कहना है अरे बेटी को करो ना, बेटी को करो ना मौत के हवाले। ये बेटी को करो ना, बेटी को करो ना मौत के हवाले। मेरे भाइयों हाँ बचा ले, हाँ बचा ले बेटियां बचा ले, हाँ बचा ले बेटियां बचा करना सुरक्षा इनकी रखना बाहों में, मिल के कसम ये, मिल के कसम ये आज उठा ले। यहाँ बचा ले बेटियां बचा ले, हाँ बचा ले बेटियां बचा मिल के कसम ये खाना होगा, मिल के कसम ये खाना होगा, बेटियों को बचाना होगा। मिल के कसम ये खाना होगा, बेटियों को बचाना होगा। ये रे नारे भगवान से बड़ो ही हटीलो है मैया तेरो नंदलाल, राहों में रोके हमें और लूटे हमारो।
आज सारी गुजरियाएं दही से भरी मटकियां लेके बाजार को निकली है और भगवान कन्हैया की सारी टोली खड़ी है। क्या होता है? और चल गुजरिया चल 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 गुजरिया आज और करके वो 16 श्रृंगार चली रे करके वो 16 श्रृंगार चली रे और बेचन को दहिया बाजार चली रे करके वो 16 श्रृंगार चली रे बेचन को दहिया करके वो 16 श्रृंगार चली रे बेचन को दहिया बाजार चली रे ना रोक ले कहीं शाम हमें ना रोक ले कहीं शाम हमें ना रोक ले कहीं शाम हमें मन में बड़ी उलझने पर भगवान कन्हैया मिल गए और क्या कह रहे हैं? ए बगल में मटकिया दबोचे हुए ए प्यारी गुजरिया किधर जा रही हो ए जरा दहिया चखा दो जरा दहिया चखा दो तो चैन आ जाए जरा दहिया चखा दो तो चैन आ जाए दहिया चखा दो तो चैन आ जाए दहिया चखा दो तो चैन आ जाए बगल में मटकिया दबोचे हुए बगल में मटकिया दबोचे हुए बगल में मटकिया दबोचे हुए ए प्यारी गुजरिया के घर जा रही है। तो भगवान कन्हैया ने सारा दहिया लूट लिया है। सारी गुजरिया पहुंच गई मैया। अरे लेकर शिकायत को आई गई रे लेकर शिकायत को आई गई रे लेकर शिकायत को आई गई रे बरसाने की छोरी ए मैया मटकी फोड़ी फोड़ी लेकर शिकायत को आई गई रे लेकर शिकायत को आई गई रे लेकर शिकायत को आई गई रे जो का नाम मेरा नाम न जाने जो का नाम मेरा नाम न जाने जो का नाम मेरा नाम न जाने जो का नाम मेरी बात न माने जो का नाम मेरी बात न माने जो का नाम मेरी बात न माने ए करने शिकायत को आई गई रे और क्या कह रही मैया क्या ए दैया चुराना छीन के खाना भैया चुराना छीन के खाना भैया चुराना छीन के खाना सारे बिरज में उधम मचाना सारे बीरज में उधम मचाना सारे बीरज में उधम मचाना आने न तेरो की संग ए मैया चोर है तेरो ललन माँ चोर है तेरो ललन चोर है तेरो ललन माँ चोर है तेरो ललन 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 आ कन्हैया लाल की जय वाह श्री कृष्ण सुदर्शन भजन मंडल राजोरा जाट की बहुत ही सुंदर प्रस्तुति जोरदार ताली बजाकर मंडल का अभिवादन करें और इनके बाद मंच पर अपनी प्रस्तुति के लिए श्री बजरंग भजन मंडल हाथरस यूपी जोरदार ताली बजाकर मंडल का उत्साहवर्धन करें। बजरंग भजन मंडल हाथरस उत्तर प्रदेश और इनके बाद तैयार रहेंगे मां सरस्वती भजन मंडल चूना हजूरी। श्री कृष्ण सुदर्शन भजन मंडल
राजौरा जाट को जो दानदाताओं द्वारा राशि प्राप्त हुई है वो इस प्रकार है। बने सिंह जी राजपूत डांटखेड़ा गोमती कॉम्प्लेक्स 100 रुपए। मेघराज सिंह चौहान अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल बलवान सिंह पटेल डोवी नरेंद्र जी चौहान 200 रुपए। देवेंद्र यादव बांस कुमार 100 रुपए। संजय संतोष जी ठाकुर 50 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद। राजौरा जाट पे ही है भैया, ये भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सौरभ पटेल सुल्तानपुर 20 रुपए। सर्जन जी राजपूत डांटखेड़ा 100 रुपए। इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सारे मर्ज की एक दवाई, जोरदार ताली बजाओ मेरे भाई, जोरदार ताली बजाओ मेरे भाई। मंच पर अपनी प्रस्तुति के लिए बजरंग भजन मंडल हाथरस उत्तर प्रदेश। और इस मंडल को जो राशि अभी बाद में प्राप्त हुई है, रतन चौधरी बिशन खेड़ा 20 रुपए। मुकेश चौधरी गेहूं खेड़ा 20 रुपए। इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। समस्त दर्शक गणों से निवेदन है अनुशासन बनाए रखें। कुछ क्षणों पश्चात दादा गुरु का आगमन होने वाला है। अनुशासन बनाए रखें, आनंद लें। गुजरिया का कार्यक्रम चल रहा है, बहुत आनंदमय हो रहा है कार्यक्रम। प्यार मोहब्बत पे आनंद ले भैया, बहुत मजा आने वाला है। अनुशासन बनाए रखें। चलिए, बहुत सुंदर। हेलो, परमार साउंड सर्विस सोनू भाई, साउंड आप वैसे बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं और हम यही चाहेंगे कि आगे भी आप ऐसे ही साउंड सर्विस दें और मंडल का साउंड बहुत जल्दी से जल्द सेट करें। आप जो अभी यहाँ पर साउंड की सर्विस दे रहे हैं, परमार साउंड सर्विस सनोटी। आइए एक बार जितने बार भक्त विराजमान हैं सभी भक्त एक बार दोनों हाथ उठा करके जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए नर्मदा मैया की। आइए, बहुत बहुत महान कलाकारों द्वारा आप लोगों ने सबकी प्रस्तुति सुनी है। बेटी के ऊपर आदेश हुआ था सम्मानी कमेटी द्वारा। आइए, प्रयास रहेगा कि हो सकता है तो कुछ लाइन बन जाए। बेटी हले हले
वो घर भी स्वर्ग से बढ़कर है जहां बेटी की पूजा होती। बेटी की सभी सुना रहे हैं, लेकिन मैं बात वहां से कर रहा हूं कि बेटी अपने पिता के बारे में एक कल्पना की गई कि वो बेटी गर्भ से आवाज दे रही है। क्या गर्भ के अंदर से कह रही है, बाहर नहीं आई। और वो सोच रही है कि हो सकता है ऐसा हो जाए तो वो बेटी की गर्भ से आवाज सुनेंगे कि वो बेटी अपने पिताजी से क्या कहती है। आइए सुनेंगे। दुनिया में पापा मुझे आने दीजिए, संसार देखूंगी मैं, उपकार दीजिए। अरे पिताजी आप जैसा कहेंगे वैसा मैं कर लूंगी, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं इस संसार को देखना चाहती हूँ। तो कहने लगी वो बेटी, अरे भूमि दान हो, रक्त दान हो, और ये गऊ दान भी देख होगा, ये गऊ दान भी जो होगा, और बेटी ना होगी बची पापा जी तो कन्यादान कहाँ होगा। कहने लगी वो बेटी, ना धर्म बुरा ना कर्म बुरा, ना कर्म बुरा, ये बुरा है तो इंसान बुरा, ना होता भगवान बुरा। और वो बेटी तुम पाप करो अपने आप करो, फिर जाई मंदिर में जाप करो। हम मंदिर में माला जपी जा रही है, तुम पाप करो अपने आप करो, और फिर जा मंदिर में जाप करो। इस बातों पे क्यों ना पश्चाताप करो। और वो बेटी कि मैं गर्भ के अंदर जिंदी हूँ, मैं गर्भ के अंदर जिंदी हूँ। अरे मुझे न मारो मेरे पापा जी, मैं बार बार कह रही हूँ मेरे पिताजी, अरे मैं गर्भ के अंदर जिंदी हूँ। अरे मुझे न मारो मेरे पापा जी। अरे मेरे पापा, एक बेटी का मारने का पाप एक गौ हत्या के बराबर होता है। क्योंकि ये बेटी मैं
अंतर जिंदी हूँ, मुझे न मानो मेरे पापा जी। गैया समझ के मुझे छोड़ दो। अरे इस बेटी को एक गैया समझ लो, गैया समझ के मुझे छोड़ दो। तरस विचारो मेरे बाबा जी, अगर आप जैसा कहेंगे पिताजी मैं वैसा करने को तैयार हूं। अरे सारे घर के दुख मेरे पापा मैं हंस हंस कर सह लूंगी। कपड़े भी मन देना, लेकिन मुझे इस दुनिया में आने दो, केवल मुझे मरवाओ मत। तो उस बेटी कहने लगी, अरे फटे पुराने कपड़े लेकर फट जाए तो उनको सीलूंगी। कहोगे मैं वैसा करूंगी, जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। मती बिसारो मेरे बाबा जी, क्योंकि इन बेटियों को तो कहा है कि ये बेटियां तेरे नाम, ये बेटियां ये जुबान होती है, एक बार जयकार लगाए, बोलिए गंगा मैया की। आइए दो शब्द भगवान कन्हैया के चरणों में। और कहा जाता है कि वो गुजरिया चलती कैसे, गुजरिया ये देख के भक्ति रस सांस में झुक के गई, क्या दर्द सहने लगी। लेकिन जब कन्हैया आए क्या देख कर सूना घर
देख कर सूना घर, अरे घुस गए इस कदर, अरे देख कर सूना घर घुस गए इस कदर, आई मत की नजर तो मजा आ गया, आई मत की नजर तो मजा आ गया। लेकिन देखा नजर आई कि चढ़ के एक दूजे पर मछली पर पहुंच नहीं पा रहे, चढ़ के एक दूजे पर, अरे किशन पहुंचे ऊपर, अरे चढ़ के एक दूजे पर किशन पहुंचे ऊपर, क्यों आया माखन नजर तो मजा आ गया, आया माखन नजर तो मजा आ गया, लेकिन क्यों आया कि आया खुद पेट भर, आया खुद पेट भर, अरे आया खुद पेट, अरे खाया खुद पेट भर, खिलाया खुद पेट भर, क्यों हेलो 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 बोल कन्हैया लाल की पंच परमेश्वर का पावन निर्देश बेटी बचाओ और गुजरिया। पहले आप बेटी बचाओ श्रवण करने जा रहे हैं, कहना है रक्षाबंधन भाई दूज का त्योहार नहीं होता, रह जाते वो घर सुने आंगन बनकर जिन घर में बेटियों का अवतार नहीं होता। जन्म देने के लिए माँ चाहिए, जन्म देने के लिए माँ चाहिए, कहानी सुनाने के लिए नानी चाहिए, जिद पूरी करने के लिए दादी चाहिए, लेकिन ये सारे रिश्ते निभाने के लिए बेटियों को तो जिंदा रहना चाहिए। क्या बात? आज एक बेटी की मरी हुई आत्मा मर जाती है, लेकिन आत्मा उसकी जिंदी होती है, आत्मा नहीं मरती कभी। एक मरी हुई आत्मा अपने माँ और पिताजी से सवाल करती है कि हे माँ, हे पिताजी, मैंने दुनिया में ऐसी कौन सी गलती करी, मैं एक नन्ही सी कली थी, मेरा क्या कसूर था जो मुझे इस दुनिया में नहीं आने दिया। भजन के माध्यम से आश्रय करने जा रहे हैं, क्या होता है। क्या कह रही है बेटी? बेटी की मरी हुई आत्मा
अपने माँ और पिताजी से सवाल कर ही पूछ रही जाऊंगा। हो बेटी बेचारी, हो बेटी बेचारी रो रो कहती क्या गलती थी मेरी। हे पिताजी, मैं तो एक नन्ही सी गली थी, मुझे कम से कम दुनिया में तो आने दिया होता। क्या कसूर था जो मुझे दुनिया में भी नहीं आने दिया और मार दिया। क्या कह रही है? वो बेटी बेचारी रो रो कहती क्या गलती थी मेरी। हे माँ, क्या दिल में दया ना तेरी कुछ मैं हर दुख सहेती मांगती ना मैं कुछ। बेटी पराया धन होती है, जितने भी दुख तुम्हारे लिए होते सारे दुख मैं सहन करने के लिए तैयार होती, लेकिन मुझे दुनिया में तो आने दिया होता। क्या कह रही है? ना कुछ मैं हर दुख सहेती गर्भ में मुझको मरवा दिया। कैसे तेरी कुमति मारी गई, मुझे गर्भ में मरवा दिया। क्या कह रही है? हो बेटी हाथ में भूली नहीं ये नन्ही सी कली को मारते समय तेरे मन में जरा सी पीड़ा नहीं हुई? तूने एक माँ की ममता को लजा दिया, तूने माँ की ममता को कलंकित कर दिया। ये मरी हुई आत्मा अपनी माँ से सवाल करती है और सचमुच ये बात अपने गहराई तक अपने दिमाग में जा रही हो तो ये बेटी बचाओ संवाद को साक्षात कर देना और कभी किसी बेटी की हत्या मत करना। कहना है ओ बेटी हाथ में भूली नहीं वो क्या गलती थी मेरी, समय का भाव है। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया की लटकती लीला गुजरिया श्लोक करने जा रहे हैं। चली मटकिया ले चली वो सब ग्वालन संग साथ और श्याम राहु में मिल गया हो गई दो आज सारी वाले ने नंद बाबा के दरबार में जाती है।
माता यशोदा से शिकायत करी कि तुम्हारा श्याम हमारा रोज नहीं छीन कर खा जाते हैं। क्या होता है? हो हमें राहों में जब भी वो मिल जाए तो और सारा दही नाश करे नाश करे नाश करे सारा दही नाश करे नाश करे ओ हमें राहों में जब भी वो मिल जाए तो सारा दही नाश करे नाश करे नाश और क्या कहें? आवाज लगाती थी मैं जब जोर जोर से आवाज लगाते हूँ जोर जोर से आवाज लगाते हूँ जोर जोर से और पीछे खड़े थे मेरे वो चारों ओर से सारा दही नाश करे नाश करे और क्या कहेंगे वाले ने? ओ ओ ओ ओ लर ला 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 माता पूछती कि मेरा श्याम कहाँ है, मेरा मोहन कहाँ है? वाला ने क्या कहनी है? ओ मोहन और मोहन वही मिलेगा। हाँ भैया। मोहन वही मिलेगा मैया मेरी कलेगा। मोहन वही मिलेगा मैया मोहन वही मिलेगा मैया मेरी कलेगा। मोहन वही मिलेगा मोहन वही मिलेगा मोहन वही मिलेगा ओ मैया मेरी गली में तुम आके देख ले हे माँ तुम आके देख ले होगा वही कहीं तुम आके देख लेना होगा वही कहीं तुम आके देख लेना होगा वही कहीं ओ
सरस्वती भजन मंडल चूना हजूरी की बहुत ही शानदार प्रस्तुति, जोरदार ताली बजाकर मंडल का अभिवादन करें। और अब मंच पर प्रस्तुति देने के लिए श्री शिव ज्योति भजन मंडल तिलाड़िया और इनके बाद तैयार रहेंगे शिव शक्ति भजन मंडल नाहरगोला। इनको जो पुरस्कार राशि प्राप्त हुई है वो इस प्रकार है। श्री BKN इंटरप्राइजेस श्री शैलेंद्र नागर जी पारखड़ी 100 रुपए, जय गोविंद इंटरप्राइजेस भाई बिक्की विनय नागर जी काना ग्रीन सिटी 100 रुपए। श्री सरस्वती भजन मंडल चूना हजूरी, आपको जो राशि प्राप्त हुई है श्री प्रीतम सेन जी मेंदुआ 100 रुपए, राम स्वरूप भाई इटाया खुर्द 20 रुपए, सुनील जी छेगरा 100 रुपए, अनिल जी पटेल जी बिसनखेड़ा आपकी तरफ से 100 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, हाथरस बजरंग मंडल हाथरस यूपी के खाते में पैसे तो पहुंच गए लेकिन नाम नहीं पहुंच पाया। जो नाम छूट गए थे उस बार मैं उनके पुनः नाम एक बार बोल रहा हूं। परम आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राजपूत साहब, आपकी तरफ से 500 रुपए इनाम दिए गए थे। परम आदरणीय शेर सिंह जी 100 रुपए, परम आदरणीय सेवाराम जी कीर प्रधानाध्यापक भोपाल 100 रुपए, भाई तेजेंद्र सिंह जी ट्रांसपोर्ट 50 रुपए, परम आदरणीय परबत सिंह जी राजपूत 100 रुपए, दशरथ सिंह जी राजपूत बेरसिया वाले आपकी ओर से 100 रुपए। हमारे बीच में आखिरी पल का एक ही गवाह और उसका मैं भी गवाह हूं। जब आमली घाट पे दादा गुरु का आगमन होगा और उस पावन धरा पर हमारे भड़कुल से पधारे भाई राजेश जी राजपूत साहब, आपकी तरफ से भोजन की व्यवस्था की गई थी, उसका मैं साक्षात गवाह हूं। और रवि भाई और हमारे राजेश भाई जी राजपूत भड़कुल, इनके यहाँ हर साल इनके जन्मदिन के ऊपर भजन प्रतियोगिता होती है और उस भजन प्रतियोगिता में मैं गया था, लेकिन आखिरी पल आमली घाट पे हमारी मुलाकात हुई। रवि भाई और हम साथ थे और सुबह देखो वो मुलाकात अधूरी रह गई। आज हमारे बीच में भड़कुल से वो पधारे परम आदरणीय राजेश जी राजपूत साहब, मैं आपका और कमेटी की ओर से बहुत साधुवाद देता हूं कि आपने अपना अनमोल समय निकालकर अपने भाई रवि यादव के लिए आपने अपना अमूल समय दिया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। एकदम जोरदार तालियों से स्वागत करें। और हमारे क्षेत्र के लाडले और जुझारू विधायक परम आदरणीय श्री सुरेंद्र पटवा जी 8 बजे आपके प्रांगण में पधारने वाले हैं और 8 बजे के लगभग दादा गुरु हमारे बीच में आने वाले हैं। आप लोगों से निवेदन है कि अधिक संख्या तो हो चुकी, लेकिन और अधिक संख्या हो जाए तो और अच्छी बात है, क्योंकि विधायक जी भी आ रहे हैं और हमारे मां नर्मदा के उपासक दादा गुरु का भी आगमन हमारी इस धरा पर होने वाला है। आप आशीर्वाद के लिए, आपको आशीर्वाद लेने की आपके अंदर क्षमता होना चाहिए। पिछली बार जैसा ना हो कि आधे अधूरे चले जाए, आधों को आशीर्वाद मिले और बाकी सब उसी चले जाए। क्यों पिछली बार आप लोगों की वजह से ये माइंड टूटा था। इस बार पुनः ये गलती ना करें। दादा गुरु सबको आशीर्वाद देने के लिए ये ओबेदुल्लागंज की पावन धरा पर आ रहे हैं। मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं, जैसे आप 3 रोज से ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, ऐसे ही दादा गुरु का आप आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, यही मैं आपसे इस बार से प्रार्थना करता हूं। हेलो 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 हारमोनियम हेलो 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 थोड़ा सा हारमोनियम में इको डाल देना भाई साहब, थोड़ा सा।
बस हेलो 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 जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो 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 बड़ा भैया, हेलो 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 और बढ़ाओ, हेलो 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 ठीक हेलो आइए बेटी बचाओ पर एक भजन और ग्वालिनी आप सुनने जा रहे हैं। तो ये दुनिया कैसे चल पाएगी। देवी दुर्गा लक्ष्मी बाई नजर नहीं फिर बेटियों से ही होती है हर घर की शान। वो बाप बड़ा किस्मत वाला होता है जो करता है कन्यादान। क्या बात है। ज्यादा समय ना लेते हुए आइए जो बेटा बेटी में अंतर समझते हैं उनके लिए आज हम इस मंच के माध्यम से आज सभी हम ये वादा करेंगे, वचनबद्ध होंगे कि हमें हर हाल में बेटियों की रक्षा करना है, जो हीन भावनाएं हैं उसे मिटाना है। आइए आप ये गीत सुनने जा रहे हैं, जो भी अंतर रखता हो उसके लिए ये गीत क्या क्यों बेटा बेटी
अंतर की भावना पाली बतला बगिया के जागो जागो सपूतों तुमको पुकारे ये बेटियां आवाज आती है इसकी सुनो जरा। वो क्यों बेटा वो क्यों बेटा बेटी में तूने अंतर की भावना पाली वो बतला बगिया के माली बतला बगिया के माली बतला बगिया ली जाती है और यदि बेटी होती है तो क्या होता है? वो बेटी के जन्म से पहले ही क्यों पेट में दफनाए, पहले ही क्यों पेट में दफनाए, देखो देखो समझे घर की रोशनी, बेटी तो अंधियारी, बतला बगिया के माली, आइए
ग्वालियर सुनने जा रहे हैं, क्या कहना है? हेलो भैया आवाज बढ़ाओ ना थोड़ी। हेलो रोज कन्हैया गोपिकाओं की मटकी फोड़ते, रोज नई मटकियां लेना पड़ती। आपस में सखियां विचार करती हैं कि हमें इस कान्हा से कैसे छुटकारा मिलेगा। आज तो हम अपने साथ छोटी सी लकड़ी और छोटा सा डंडा लेके चलेंगे, उसे डराएंगे ताकि ये उसकी टोली लेकर दूर चला जाए। तो आपस में बात करती है, क्या कहा? आइए आती क्या खंडाला आप सुनेंगे। क्या सोचती कहने लगे, क्या हो तेरी मटकी चाहिए? कहा हो तेरी मटकी चाहिए वो मेरे ग्वाल के लिए? कहा हो तेरी मटकी का ये बात अच्छा अरी लगता। कन्हैया ने माखन लूट लिया और क्या हुआ? अगले दिन मैया से शिकायत कर दी। कन्हैया ने कहा ये ऐसे मानने वाली नहीं है, हम इसको जरूर सबक सिखाएंगे। देखिए आज सरेआम कन्हैया गोपिकाओं के घर में घुसते हैं और क्या होता है? छत पर चढ़कर सीका उतारने का प्रयास करते हैं घर के ऊपर। क्या हुआ?
अटरिया पे मोहन सजू कर वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जी अटरिया पे मोहन सजू कर बढ़िया प्रस्तुति, जोरदार तालियों से स्वागत करें। श्री BKN इंटरप्राइजेस, श्री शैलेन नागर जी पारखेड़ी, आपकी तरफ से 100 रुपए। जय गोविंद इंटरप्राइजेस भाई बिकिन विनय नागर जी, काना ग्रीन सिटी 100 रुपए। परम आदरणीय मेरे बड़े भैया श्रीमान मेघराज जी चौहान साहब गूगलवाड़ा, कांग्रेस सेवा दल जिला अध्यक्ष रायसेन, आपकी तरफ से 100 रुपए। और आपकी तरफ से मन संचालन के लिए 100 रुपए की राशि प्रदान होती। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बड़ों का मुझे आशीर्वाद मिलता रहे। हेलो। ओम प्रकाश जी मस्कोले इटाया कला, आपकी तरफ से 100 रुपए की राशि। हेलो। हमारे बीच में बहुत खुशी की बात कि दादा गुरु के साथ जो चलने वाले नर्मदा यात्री बाबा गुरु के समक्ष, दादा गुरु के चरणों में रहने वाले हमारे बीच में वो आ चुके हैं। और कुछ ही समय के पश्चात में भी दादा गुरु का आगमन ओबेदुल्लागंज की इस पावन धरा पर होने वाला है। जो साइड में गाड़ियां खड़ी है, भैया अभी भी मौका है कि इन गाड़ियों को पार्किंग में लगा लें, क्योंकि दादा गुरु का समय हो चुका है। हम सुबह से यही बात कर रहे हैं कि ये आपकी गाड़ियों को पार्किंग में लगा लो मेरे भाई। इन गाड़ियों को पार्किंग में खड़ा कर दो तो आपको भी सुविधा होगी और हमें असुविधा के लिए खेद करना पड़ेगा। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, राशि बोल दो भैया। 6 राउंड का 5वां मंडल शिव ज्योति सरगम भजन मंडल तिलाड़िया, जो दानदाताओं द्वारा राशि प्राप्त होती है वो इस प्रकार है। सुरेश जी चौधरी गेहूं खेड़ा 100 रुपए, अमर सिंह जी चौकीदार गेहूं खेड़ा 50 रुपए, ओम प्रकाश जी नागर कारी दलाई 200 रुपए, राम स्वरूप भाई इटाया खुर्द 20 रुपए, मोहन माझी जी कुमड़ी 100 रुपए, जीतमल जी नागर दाऊदपुर 100 रुपए, सुनील जी ठेकेदार 50 रुपए। इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपए की राशि परम सिंह जी राजपूत टेक मार्ट ओबेदुल्लागंज वालों की ओर से मंडल को प्रदान होती। बहुत बहुत धन्यवाद।
और ये जो गाड़ियां खड़ी हुई है भैया, सुबह से मंच द्वारा बोला जा रहा है कि गाड़ियों को पार्किंग में कर दें, पार्किंग में कर दें, फिर भी समझ नहीं आ रहा है। ये सब अपना कार्यक्रम है भैया, सहयोग कीजिए समिति का। 3 दिन हो गए लगातार हमारे चाचा श्री राजा राम जी यादव मंच संचालन के द्वारा सभी को प्रोत्साहित जो सामने गाड़ी खड़ी मेरे भाई, ये मोड़ा मोड़ी लेके तुम खड़े हो बीच रोड पे, थोड़े साइड पार्किंग में लगा के बच्चों को यहाँ ले आओ। आप ये गाड़ियां हटा दो सामने से, क्या पुलिस प्रशासन आ चुका है हमारे बीच में। मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि ये गाड़ियों को हटा दो यहां से। भैया ये लाल गाड़ी खड़ी, जो बच्चा बेटा, ये गाड़ी को हटा दो यहां से मंच के पास से। ये पांडाल में गाड़ी खड़ी हुई है और भैया आप भी ऊपर नीचे हो रहा है, आपकी गाड़ी भी हटा लो वहां से। अरे अपने आप को तो समझो यार, आपके लिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आप ही हमें सुविधा नहीं दोगे, देगा कौन। ये गाड़ियों को हटा दो, दादा गुरु का समय हो चुका है। मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं आप लोगों से, आपकी गाड़ियों को पार्किंग में लगा दो, दोनों तरफ से गाड़ियां हटा लो और ये सामने जो गाड़ियां खड़ी ये भी हटा ले। ओ भैया जो हाथ ठेला लगाना पीछे, आपकी मूंगफली इधर भी बिक जाएगी मेरे भाई, वहां से आपका हाथ ठेला हटा लो, वहां से बिल्कुल आप हटा लो, यहां से साइड में कर लो कहीं भी। हेलो हेलो हरिओम 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 हेलो 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 पढ़ा दो भैया। हेलो हेलो और बढ़ा दो। हेलो 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 हेलो। नाहरकोला का मंडल मंच पर आ चुका है और इसके बाद में श्री ठाकुर भजन मंडल ढाबा कला, और उसके बाद तैयार हैं श्री कृष्ण भजन मंडल बोरखेड़ा, श्री महावीर भजन मंडल सर्रालांजी, श्री नागराज भजन मंडल इटारसी, महावीर भजन मंडल सोयत, और आखिरी का मंडल है श्री रामकृष्ण भजन मंडल उमरखेड़ी। तैयार रहें।
हाँ साहब, बड़ा भाव से भरा हुआ ये राउंड सनातन जो धर्म है, सनातन धर्म में नारियों को विशेष स्थान दिया गया है। नारी नारी सब कहे, नारी नर की खान। नारी नारी सब कहे और नारी नर की खान। नारी से ही नर उपजे हैं, ध्रुव प्रहलाद समान। हमारे आंगन की बेटियों, हमारे आंगन को बेटियों से भरा रहने दो। चांद उजालों से घर सजा रहने दो। जाने किस भेष में आ जाए मेरे आंगन में बेटी, घर का दरवाजा खुला रहने दो। तो ताले और चाबियों की जरूरत होती है खजाने के लिए। ताले और चाबियों की जरूरत होती है खजाने के लिए। मकानों की जरूरत होती है सर छुपाने के लिए। बेटियों को कत्ल करके भूल रहा है आदमी। क्या बात? बेटियों को कत्ल करके भूल रहा है आदमी, लेकिन एक बेटी ही होती है घर को बसाने के लिए। तो आइए बेटियों के सम्मान में कहना है। अरे मैं बिटिया तेरे आंगन की, मैं बिटिया तेरे आंगन की। लाज बचाओ मेरी, जान बचाओ मेरी असुआन की। मैं बिटिया तेरे आंगन की। मैं बिटिया तेरे आंगन की। हो मैं तेरे
आइए गुजरिया आप श्रवण करेंगे। तो ऐसा साज सजाया गुजरिया, गुजरी खा गई मात, सजी सजाई आज गुजरिया लगी श्याम के कुछ दिन पहले बड़ा अच्छा एक गाना आया था, छाती से लगा रही है ताबीज बनना लूं तने, हरियाणवी गाना था। और मुझको तो प्यारी है मटकी तेरी, और इस पे ही नजरें अटकी मेरी। अरे राहों में खड़ा रही है मैं रही ना दूंगी तुम्हें, राहों में खड़ा रही है मैं रही ना दूंगी तुम्हें, राहों में खड़ा रही है मैं रही ना दूंगी तुम्हें। हो मुझको तो प्यारी है मटकी तेरी, मुझको तो प्यारी है मटकी तेरी, मुझको तो प्यारी है मटकी तेरी, राहों में अरे राहों में खड़ा रही है मैं रही ना दूंगी तुझे, राहों में खड़ा रही है मैं रही ना दूंगी तुझे, राहों में खड़ा रही है मैं रही ना दूंगी तुझे, राहों में खड़ा रही है मैं रही ना दूंगी तुझे। हो सैया से प्यारा है बच्चा मेरा, सैया से प्यारा है बच्चा मेरा, सैया से प्यारा है बच्चा मेरा, और इसको बड़ी सवारा मेरा। हाँ राहों में खड़ा रही है मैं रही ना दूंगी तुझे, राहों में खड़ा रही है मैं रही ना दूंगी तुझे, राहों में खड़ा रही है मैं रही ना दूंगी तुझे। और देखिए कान्हा कह रहे हैं कि हम दही खा के ही जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं आज। क्या कहने लगे? और तुमने किसन को नहीं जाना, और चोरी से माखन को खा जाना, और शरारत में काम ग्वाले करे हैं, और मुश्किल है मटकी का अब बच पाना, समझाना तुमने किसन को नहीं जाना, चोरी से माखन को है जाना, तुमने किसन को नहीं जाना, चोरी से माखन को तुमने किसन को नहीं जाना, चोरी से माखन को जाना। और कान्हा कह रहे हैं ओ अरी नखरे वाली पीछे टोली सारी, हमें छाछ खिलवा के जा, हमें छाछ खिलवा के जा, अरी नखरे वाली पीछे टोली सारी, हमें छाछ खिलवा के जा, हमें छाछ खिलवा के जा, अरी नखरे वाली पीछे टोली सारी, हमें छाछ खिलवा के जा, हमें छाछ खिलवा के जा। ओ व्रत की ग्वालनियां करती है क्यों, व्रत की ग्वालनियां करती है क्यों, व्रत की ग्वालनियां करती है क्यों, कान्हा पे इतना बिगड़ती है क्यों। क्या कहने लगे कान्हा कि आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या कहने लगे? और जिसे देख मेरा मन मचला, और तबीयत ये मचलती है, और कोई ज्यादा ना दूर है वो मेरे आगे ही, जय हो एक मटकी है, ओ कोई ज्यादा ना दूर है
उसकी बहुमत की ताजी बड़ी, उसकी बहुमत की ताजी बड़ी, उसकी बहुमत की ताजी बड़ी। हो जी चाहे उसका छाछ छीन लूं और मन की बुझा लूं अब की मैं। हो जिसे देख मेरा मन मचला, तबीयत मचलती है। कोई ज्यादा ना दूर है वो मेरे आगे ही एक ही बचती है। कोई ज्यादा ना दूर है वो मेरे आगे ही एक ही बचती है। कोई ज्यादा ना दूर है वो मेरे आगे एक ही बचती है। वृंदावन बिहारी लाल की। जगदम्बे मैया की जय। श्री शिव शक्ति भजन मंडल नाहर और कोला की बहुत सुंदर प्रस्तुति। जोरदार ताली बजाकर मंडल का अभिवादन करें। और अब इनके बाद मंडल मंच पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए श्री ठाकुर भजन मंडल ढाबा कला, और उनके बाद तैयार रहेंगे श्री कृष्ण भजन मंडल बोरखेड़ा, और इनके बाद तैयार रहेंगे महावीर भजन मंडल सर्रा लांजी। और इनको जो दान राशि प्राप्त हुई है श्री BKN इंटरप्राइजेस श्री शैलेंद्र नागर जी पारखड़ी 100 रुपए, जय गोविंद इंटरप्राइजेस भाई बिक्की विनय नागर जी काना ग्रीन सिटी 100 रुपए, रूप यादव जी खिल्ली खेड़ा 100 रुपए, रमन भाई ब्याल खिल्ली खेड़ा 50 रुपए। आप सभी दानदाताओं का हृदय से आभार। 6 राउंड का छठवां मंडल योगीराज भजन मंडल नाहर कोला को जो दानदाताओं द्वारा राशि प्राप्त हुई है वो इस प्रकार है। परम सिंह जी राजपूत बेरसिया टेक मार्ट वालों की ओर से 100 रुपए, पंडिका बिटिया के पापा देवेंद्र पटेल बड़कुल प्रेम तालाब वालों की ओर से 50 रुपए, अज्जू भाई यादव की ओर से बिशन खेड़ा 20 रुपए, रमन यादव जी खिल्ली खेड़ा आपकी ओर से 100 रुपए। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती है समिति। और ये जो राउंड चल रहा भैया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर से चल रहा है, और हमारे बीच मातृशक्ति भी यहाँ पर मौजूद है। सुबह से ही ये भजन का आनंद ले रही है। एक बार इनके लिए जोरदार ताली होना चाहिए। कृपया ध्यान दें, भाई दूज के पावन उपलक्ष्य में विशाल राज्य स्तरीय इनामी भजन प्रतियोगिता दिनांक 23 अक्टूबर गुरुवार, समय रात्रि 9 बजे से, स्थान रामलीला मैदान शोभापुर, तहसील सोहागपुर, जिला नर्मदापुरम, जिसमें प्रथम पुरस्कार है 51,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार है 41,000 रुपए, तृतीय पुरस्कार है 31,000 रुपए, चतुर्थ पुरस्कार है 21,000 रुपए, पंचम पुरस्कार है 17,000 रुपए, छठवां पुरस्कार 18,000 रुपए। आप सभी भजन प्रेमी एवं सभी भजन मंडलियां विशाल राज्य स्तरीय भजन प्रतियोगिता में सोहवापुर, तहसील सोहागपुर, जिला नर्मदापुरम में पहुंचे। हेलो 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 सीताराम हेलो हेलो सीताराम हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो चेक हेलो 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 चेक हेलो श्री ठाकुर भजन मंडल ढाबा कला का समय शुरू होता है अब। हेलो समिति के आदेश अनुसार बेटी बचाओ और भगवान श्री कृष्ण की खट लीलाओं के साथ गुजरिया आप सुनने जा रहे हैं। बिटिया भ्रूण में रुदन करती है, विलाप करती और कहती है कि हे माँ मुझे भी इस दुनिया में आने दो, मुझे भी इस संसार को देखने दो। कहती है कि सिसक रही है भ्रूण में बेटिया और रोती है किलकारी है, जन्म से पहले मत मारो ये बिटिया जान से प्यारे सिसक रही है भूड़ में बेटिया रोती है किलकारी है और जन्म से पहले मत मारो ये बिटिया जान से प्यारी कि अंधेरों में ज्योति जलाई ना होती, अंधेरों में ज्योति जलाई ना होती, अरे हम भी ना होते तुम भी ना होते अगर कुदरत ने बिटिया बनाई ना होती। आज बिटिया भ्रूण में से विलाप करती ही रुदन करती और कहती है कि हे माँ आप ही पापा को समझाइए। कहती है कैसी परंपरा है कैसा विधान बिटिया कहती है कि हे माँ कैसी परंपरा है कैसा विधान है, पापा बताओ कौन सा मेरा जहान है।
क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी? बिटिया कहती है क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी? बताओ ना बाबूजी के याद मेरी आती नहीं। बिटिया अपनी माँ को कहती है कि हे माँ तुम ही पापा को समझाई और कहती है बाबूजी से कह दो माँ कहती है बाबूजी से कह दो माँ और मुझे दुनिया में आने दो। आज बिटिया कहती है बाबूजी से कह दो मुझे दुनिया में आने दो। बाबूजी से कह दो मुझे दुनिया में आने दो। बाबूजी से कह दो मुझे दुनिया में आने दो। तो कहना है ओ बिटिया तो बहन हमारी, बिटिया है माँ हमारी। बिटिया तो हमारे, बिटिया तो बिटिया तो हमारे। ओ बिटिया तो बहन ओ बाबूजी से कह दो ओ बाबूजी से कह दो मुझे दुनिया में आने दो। बाबूजी से कह दो मुझे दुनिया में मुझे दुनिया में आने दो। सारी गोपियां आज जैसे ही दही की मटकी लेकर जाती है, भगवान कन्हैया जी आपस में ग्वाल बाल मिलकर के लूट लेते हैं। सभी गोपियां कहती है कि तूने तेरे कन्हैया को हद से बढ़ा लिया और करता है रोज तक इसे सर पर। तो सारी गोपियां कहती है, कहने लगती है और तूने घनश्याम और तूने घनश्याम
और बिल्कुल भैया सदाबहार गोपियां कहती हैं तूने घनश्याम तूने घनश्याम के साथ काम कर दिया तूने घनश्याम के साथ काम कर दिया और चोरी चोरी कान्हा तूने और चोरी चोरी कान्हा तूने दैया चुराया रे चोरी चोरी कान्हा तूने दैया चुराया रे चोरी चोरी कान्हा तूने दैया चुराया रे चोरी चोरी कान्हा तूने और तूने घनश्याम तूने और चोरी चोरी कान्हा तूने दैया चुराया रे चोरी चोरी कान्हा तूने दैया चुराया रे चोरी चोरी कान्हा तूने दैया चुराया रे कभी गोपियां कहती हैं और ग्वाले वाले तेरे हे मैया और ग्वाले वाले तेरे करे परेशान है ग्वाले वाले तेरे मुर्गी को घोड़े मेरी करे लूटे पाते हैं तूने घनश्याम तूने तभी गोपियां कहती है सारे ग्वाल बाल आपस में टोली बनाकर बैठे रहते हैं इधर जैसे ही गोपियां जाती है ग्वाल बाल रोक लेते हैं तो गोपियां कहने लगती है कि हे कहिया और ये छोड़ो कन्हैया कन्हैया क्या बात सारी गोपियां कहने लगती है कि हे साबरा और ये छोड़ो कन्हैया कन्हैया पसीना मगर हो रे छोड़ो कन्हैया कन्हैया पसीना मगर और ये 201 रुपए की राशि परम आदरणीय सम्मानीय पापा की परी अनमोल जी नागा एवं अनमोल जी नागर एवं सुभाष जी नागर एडवोकेट झगला इकलामा वाले आपकी ओर से 201 रुपए की राशि प्राप्त होती हार्दिक श्री ठाकुर भजन मंडल की बहुत ही शानदार प्रस्तुति, जोरदार ताली बजाकर मंडल का अभिवादन करें। मंच पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए श्री कृष्ण भजन मंडल बोरखेड़ा और उनके बाद तैयार रहेंगे श्री महावीर भजन मंडल सर्रा लांजी और उनके बाद तैयार रहेंगे श्री नागराज भजन मंडल इटारसी। और ठाकुर भजन मंडल को जो राशि प्राप्त हुई है श्री निर्मल यादव जी, श्री ओम प्रकाश नागर जी कारी तलाई आपकी ओर से 100 रुपए,
श्री रमन यादव जी खिल्ली खेड़ा आपकी ओर से 50 रुपए। श्री निर्मल यादव जी बिसनखेड़ा, आपने ये कार्यक्रम देखकर विशाल भजन प्रतियोगिता समिति को 1100 रुपए प्रदान किए। पूरी समिति की ओर से आपका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद और आभार। श्री राजेश सिंह जी राजपूत भड़कुल, पूर्व अध्यक्ष युवा मोर्चा सीहोर, कृपया आप ससम्मान मंच पर पधारें। छठवें राउंड का 7वां मंडल ठाकुर भजन मंडल ढाबा कला को जो दान दाताओं द्वारा राशि प्राप्त हुई है वो इस प्रकार है। परम सिंह जी राजपूत बेरफिया टेग मार्ट ओबदुलगन 100 रुपए। तत्काल होटल फेलपी ब्रिज के नीचे अन्नू यादव 20 रुपए। पटेल संतोष जी मीणा झागर कला 100 रुपए। उमा बेयर हाउस की ओर से 50 रुपए। तेज सिंह जी लोधी बालमपुर 100 रुपए। गौरव और लक्की जेथर वाले 100 रुपए। अन्नू पटेल जी राजपूत डांटखेड़ा वाले 50 रुपए। गोपाल सिंह जी साजड़ी 50 रुपए। बंसीलाल जी साजड़ी 50 रुपए। ओम प्रकाश जी मस्कोले 100 रुपए। इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हेलो 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 श्री दीपेश मूलचंद जी प्रेम दिलाव आपकी ओर से 100 रुपए। ठाकुर भजन मंडल ढाबा कला को प्रदान किए जाते हैं। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। हेलो 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 बेस कम कर दो उसका। हेलो हेलो बहुत शानदार। हेलो 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 थोड़ा सा बढ़ाओ प्रेशर से भैया। हेलो 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 प्रेशर दो। हेलो हेलो श्री कृष्ण भजन मंडल बोरखड़ा का समय शुरू होता है अब। जिस समिति का पावन निर्देश हुआ है, बेटी बचाओ और गुजरिया। तो आइए सबसे पहले इस सारे समाज को एक संदेश देते हुए बेटी बचाओ पर एक भजन और फिर गुजरिया सुनेंगे। कहना है
इस सारे समाज को एक संदेश देते हुए कि अगर हमें इस देश को बचाना है तो हमें सबसे पहले बेटियों को बचाना होगा। जय हो। अगर बेटी नहीं होगी तो आप जानते हो कि बेटी से ही ये सारा संसार है, घर आंगन है और हमारे घर में खुशहाली है। तो देखिए क्या कहना है। अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा न बातों से है उम्मीदें न भाषण पे भरोसा है। बेटियों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। बेटियों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। और आज बेटी अपने पिताजी से ये पुकार कर रही है कि क्या मैं तुम्हारी लाडली नहीं हूं? क्या तुम मुझसे इतना प्रेम नहीं करते हो? रोते बिलखते हुए वो बेटी अपने पिताजी से क्या पुकार कर रही है? और मुझे मारना क्यों क्या तुम बचा कहते हैं। और मुझे मारना क्यों क्या तुम बचा ना पाए? मुझे मारना क्यों जो आज मुझे आप मारना चाहते हो, दर्द में ही मारना चाहते हो। कहते हैं मैं बेटी हूँ तुम्हारी, क्या तुमको नहीं प्यारी? कि अगर इस देश को बचाना है तो हमें बेटियों को बचाना होगा। तो कहना है
अब जाग जाइए, ओ मेरे नगर के साथियों अब जाग जाइए, ओ भारत की शान बेटियां बेटी बचाइए, भारत की शान बेटियां बेटी बचाइए, भारत की शान बेटियां भारत की शान बेटियां बेटी बचाइए, भारत की शान बेटियां बेटी भारत का ऊंचा बेटियों ने नाम कर रही, भारत का ऊंचा बेटियों ने नाम कर रही, भारत का ऊंचा बेटियों ने नाम कर रही, बेटों से बढ़ के बेटियां हर काम कर रही, बेटों से बढ़ के बेटियां हर काम कर रही, बेटों से बढ़ के बेटियां हर काम कर रही, कदम कदम बढ़ा के तुम कदम कदम बढ़ा के तुम आगे तो आइए, भारत की शान बेटियां बेटी बचाइए, भारत की शान बेटियां बेटी बचा। आज गुजरिया माँ से शिकायत कर रही है कि मैया तेरा ये गाना हमें रोज रोक लेता है और सारा दहिया बिखेर देता है। कहा कैसे? गुजरिया बता रही है, कहा और दहिया चुराने लगे जरा जरा, और दहिया चुराने लगे जरा जरा, और हमको डराने लगे जरा जरा, अरे जरा जरा, अरे जरा 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 जरा, कहा दहिया चुराने लगे जरा जरा, 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 ओ हमको डराने लगे जरा जरा, अरे जरा जरा, अरे जरा 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 जरा, दहिया चुराने लगे जरा जरा, दहिया चुराने लगे जरा जरा, दहिया चुराने लगे जरा जरा। और आज जैसे दूसरे दिन गाना मिले तो घबरा कर ये गोपियां अपनी मटकी बचाती हैं, तो कान्हा क्या कह रहे हैं? ओ घबरा के यूं सब ब्रज की लली, ओ घबरा के यूं सब ब्रज की लली, गागर को सवारा करती है, 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 घबरा के यूं सब ब्रज की लली, गागर को सवारा करती है, गागर को सवारा करती है, गागर को सवारा करती है, हो कुछ ऐसी नजर वाले भी हैं जो, ओ कुछ ऐसी नजर वाले भी हैं जो आंखों को इशारा करते हैं, आंखों को इशारा करते हैं, आंखों को इशारा करते हैं, आंखों को इशारा करते हैं। और आज कह रहे हैं कि गोपियों तुम्हारा ये दही बचने वाला नहीं है, आज सारा दही लुट जाएगा, लेकिन गुजरिया कहते हैं कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे और हम दही बेच के जाएंगे और जाएंगे। तो आज गोपियों को रोककर भगवान घनश्याम क्या कह रहे हैं? अरे दो दो ना रखियो गगरिया रे,
हेलो श्री कृष्ण भजन मंडल बोरखेड़ा, इनकी प्रस्तुति के लिए जोरदार ताली बजाइए। और हमारे परम आदरणीय और इस भोजपुर क्षेत्र के लाडले विधायक जी माननीय श्री सुरेंद्र पटवा जी कुछ ही क्षणों में पधारने वाले हैं। धन्यवाद। हेलो राजा राम भाई, जहां कहीं भी हैं आप मंच पर आ जाएं। राजा राम भाई, हेलो। छठवें राउंड का 8वां मंडल श्री कृष्ण भजन मंडल बोरखेड़ा। दानदाताओं के द्वारा जो राशि इन्हें प्राप्त हुई है वो इस प्रकार है। परम सिंह जी राजपूत बेरफिया टेग मार्ट मेन रोड अब्दुलगंज 100 रुपए। पटेल संतोष जी मीणा झागर कला 100 रुपए। कमलेश पटेल जी इकलामा 100 रुपए। उमा बेयर हाउस बालों की ओर से 50 रुपए। स्वर्गीय गया भाई केवट की स्मृति में बुग्गा केवट जी प्रेम तलाव 40 रुपए। बदामी लाल जी खिल्ली खेड़ा 50 रुपए। राम स्वरूप भाई बड़कुल 20 रुपए। इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हेलो कृष्ण भजन मंडल बोरखेड़ा को जो राशि प्राप्त हुई है, श्री ओम प्रकाश जी नागर काली तलाई 100 रुपए। श्री रमन यादव जी खिल्ली खेड़ा 50 रुपए। काना जीतमल मस्कोले हर्रई क्या है ठिमकी 50 रुपए। और हमारे बीच में कुछ ही क्षणों में हमारे ही क्षेत्र के लाडले विधायक माननीय सुरेंद्र पटवा जी कुछ ही क्षणों में हमारे बीच उपस्थित होने वाले हैं। समिति की ओर से हम उनका बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करते हैं। और भगवान सिंह जी नागर बाया जो भजन के सम्राट दीपक बाया से भगवान सिंह जी नागर, आप जहां कहीं भी है वह मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मलाजपुर गुरु दरबार से हमारे बीच गुरुदेव पधारे हैं अपने साथियों के साथ। आप ससम्मान मंच पर सादर आमंत्रित हैं। भजन प्रतियोगिता समिति आपका आत्मीय स्वागत और वंदन करती है। मलाजपुर से पधारे हुए सभी आप ससम्मान मंच पर पधारे हैं। मलाजपुर से पधारे हुए सभी मेहमान श्री महावीर भजन मंडल सर्रालां जी मंच पर, और इनके बाद तैयार रहेंगे श्री नागराज भजन मंडल इटारसी। इनके बाद तैयार रहेंगे श्री महावीर भजन मंडल सोयत, और उनके बाद तैयार रहेंगे रामकृष्ण भजन मंडल उमरखेड़ी। हेलो हेलो श्री राधे, हेलो 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 लाल वाली लीड भैया, हेलो 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 और बढ़ा जरा, हेलो हेलो ठीक हेलो हेलो आवाज बढ़ा दो। हेलो 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 आवाज हेलो 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 बढ़ाओ हेलो चेक हेलो 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 चेक हेलो हेलो चेक चेक हेलो आवाज बढ़ा दो। हेलो चेक हेलो हेलो श्री सीताराम सीताराम हेलो इसी को कैन में हेलो 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 धन्यवाद छोटे भैया। हेलो हारमोनियम थोड़ा सा हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। महावीर भजन मंडल सर्रालां जी
शुरू होता है अब। बोलिए जगदम्बे मैया समिति के पावन निर्देशों का पालन करते हुए बेटी बचाओ और भगवान श्री कृष्ण की माखन लीला गुजरी आप सुनेंगे। सजते सवरते बाग की अरमान है मेरे वतन की आन बान शान है बेटी, सजते सवरते बाग का अरमान है बेटी। बेटी ही संसार की अनमोल धुरी है, सीता सती के रूप में वरदान है बेटी। संसार में बिना बेटी का हर पुरुष, चाहे वो बेटा हो, पति हो या पिता हो, अधूरा है। कहना है तेरे माता से केवल एक ही पुकार कर रही है और अपने बाबुल से अपने जीवन की भीख मांग रही है। संसार में आप सबकी बेटियां होंगी, कहीं ना कहीं अगर पढ़ाया लिखाया होगा तो उच्च पद पर भी बैठी होंगी। तो मां की ममता और बाबुल का प्यार मुझको गर्भ में मत हो।
गर्भ में गुजरिया सुनेंगे आप? आज गोपिकाओं को भगवान श्री कृष्ण कन्हैया घेर लेते हैं, क्या होता है? गोपिकाएं कन्हैया से कहती है, कन्हैया अरे माने नहीं क्यों समझाने से, मानूंगा। कन्हैया क्या कहते हैं? लुट के लाने से, लुट के खाने हेलो। छठवें राउंड का नवा मंडल महावीर भजन मंडल सर्रा लांजी को जो दानदाताओं द्वारा राशि प्राप्त हुई है वो इस प्रकार है। परम सिंह जी राजपूत बेरफिया टेक मार्ट मेन रोड ओबदुलगंज 100 रुपए। पटेल संतोष जी मीणा झागर कला 100 रुपए। सुरेश जी चौधरी गेहूं खेड़ा 50 रुपए। अमर सिंह जी चौकीदार गेहूं खेड़ा 50 रुपए। मंडी वाले गोस्वामी जी खिल्ली खेड़ा 50 रुपए। सुनील जी ठेकेदार 100 रुपए। कालू राम जी परते 20 रुपए। राम कृपा एसोसिएट एडवोकेट नितिन नागर जी 100 रुपए। जानवी जी चौहान वार्ड नंबर 13 ओगंज भूरा भैया 100 रुपए। राम स्वरूप जी इटाया खुर्द 20 रुपए। इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करती है समिति। लाख खिला लो गुलाब, घर आंगन में खुशबू तो बेटी के चहकने से ही आएगी। ये हमारी पवित्रा जी द्वारा है लिखा हुआ, मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। हेलो। महावीर भजन मंडल सर्रा लांजी को जो राशि प्राप्त हुई है, ओम प्रकाश जी नागर काली तलाई आपके द्वारा 100 रुपए की राशि। पटेल मित्र मंडल से राजू भाई पटेल पारखड़ी, धर्मेंद्र गौर जी हाजली, शेर सिंह जी राजपूत और सतीश चौहान जी आपके द्वारा 100 रुपए की राशि मंडल तो हुई है।
हेलो गणेश गिरी जी बेरसिया वालों की ओर से 100 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में श्री नागराज भजन मंडल इटारसी। जरा जरा मेरी भी सुन लो भाई। हेलो, ये कोई आनंद का आपका उत्सव नहीं है। सुन ले मेरे भाई, इतना हल्ला करने की जरूरत नहीं है। सुन, मेरी भी सुन ले थोड़ी देर। क्यों यहाँ क्या धाम लग रही क्या भैया? अरे इसे बेटी बनाकर पालोगे तो इतिहास छू लेगी। अरे अपनी बेटी के बारे में सोच लो मेरे भाई, दूसरों की तो छोड़ो। जो सुन रहा है, जो प्रसंग चल रहा है, उस पर ध्यान भी दो। इसे बेटी बनाकर पालोगे तो इतिहास छू लेगी, करोगे विश्वास बेटी पर तो विश्वास छू लेगी। जिंदगी में कभी कम मत आंकना बेटियों को, खोलोगे जरा सा पंख तो आसमान छू लेगी। जोरदार तालियों से स्वागत करें। और हमारे बीच में श्री नागराज भजन मंडल इटारसी पहुंच चुका है। विकास उइके जी हर रही एडवांस में भैया नागराज मंडल को 100 रुपए की राशि प्राप्त हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ओशो धाम दाऊदपुर राजेंद्र भाई की ओर से 500 रुपए की राशि मन संचालन के लिए श्री राम उत्सव हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष भाई राजेश खटीक के द्वारा दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। और 200 रुपए की राशि हमारे अनिल भाई जी नागर के सुपरस्टार हीरो, उन्होंने भी मुझे 200 रुपए की राशि मन संचालन के लिए दी है। और 1100 रुपए की राशि हमारे रजनीश भाई नागर इकलामा और संजीव नागर भाई दादा भाई तामोट, आपकी ओर से मुझे 1100 रुपए की संचालन करने के लिए राशि दी गई है। क्यों? बड़ी खुशी की बात है कि हमारे दादा गुरु की अगवानी करने के लिए ये राम और लक्ष्मण की दोनों जोड़ी भोपाल पहुंच चुकी है। और कुछ ही क्षणों के पश्चात में आपके इस पावन धरा पर पहुंचने वाले हैं। धन्य है आप भी ऐसी औलाद बनो जैसे रजनीश नागर और संजीव दादा बने हैं। अरे आपको भी ऐसा मौका मिले कि दादा गुरु की आगवानी के लिए आपको भी मौका मिले। शोरगुल करने से कुछ नहीं होगा मेरे दोस्तों। नाम कमाना है तो पहले काम करना पड़ता है, जैसे आज भाई रजनीश ने किया है। पिछली बार भी बहुत भाग्यशाली नहीं, वो सौभाग्यशाली है दोनों राम लक्ष्मण, जिन्होंने पिछली बार भी दादा गुरु की आगवानी की थी और आज भी वो समय से पहले भोपाल पहुंच गए हैं और रास्ते में हैं। दादा गुरु को लेके आने वाले हैं आपकी इस पावन धरा पर। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इतना शोरगुल मत करो कि दादाजी वापस चले जाए। यदि आपका इस तरह से शोरगुल होना रहा तो हो सकता कि अगली बार दादा गुरु को बुलाना ना पड़े हमें। आपके लिए, आपको आशीर्वाद के लिए ये भजन प्रतियोगिता ओबेदुल्लागंज की समिति आपके हर कमलों के लिए ऐसी उदास बैठी है कि आप लोगों का सहयोग हमेशा मिलता रहा तो ये प्रोग्राम हर वर्ष की तरह आगे भी चलता रहेगा। ऐसा मैं आपसे कामना करता हूँ। डांस करो, खूब करो, बढ़िया नाचने गाने का समय है, मगर थोड़ा ऐसा हल्ला गुल्ला मत करो और सीटी बाजी मत बजाओ कि माताएं बहनें बैठी हुई है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, क्योंकि हमारे बीच में तुम्हें मालूम है अभी पटवाजी आने वाले हैं और वो इस क्षेत्र के विधायक है और पुलिस कितनी आ चुकी वो भी आप समझो। ये 3 दिन अपनी जो अपन ने मेहनत करी वो पानी में बह जाएगी मेरे भाई, और आधे घंटे की बात है। बढ़िया एंजॉय करो आप, कोई परेशानी नहीं। और जो गाड़ियां जो बची है भैया इनको और अलग कर दो। जो रास्ते में जो कारें खड़ी है, हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक श्रीमान सुरेंद्र पटवा जी हमारे बीच में उपस्थित होने वाले हैं। ये गाड़ियां को हटा दो और भैया यदि पुलिस प्रशासन आ गई हो तो मेरा उनसे निवेदन है कि हमको तो 3 दिन होगा ये काम करते हुए, आधे घंटे के लिए आप भी थोड़ा सा हमें सहयोग प्रदान करें।
मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करता हूं कि जो गाड़ियां रास्ते में खड़ी है आप इनको रास्ते से हटवा दीजिए। पार्किंग बनाई गई है, ये राज्य विशाल भजन प्रतियोगिता चल रही है। मेरा निवेदन है आपसे, जो सामने गाड़ी जो गामा खड़ी इसको भी हटा दो, और जो मूंगफली का ठेले वाले को समझ में नहीं आई अभी, इसको भी में आना चाहिए तुमको। कब से बोल रहा है कि ये गाड़ियां हटा लो और आपकी ये मूंगफली हटा लो। अब पुलिस अपना काम करेगी। धन्यवाद। हेलो, व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। अब यहाँ से आप चाहें तो हम कार्यक्रम आगे संचालित करें, नहीं तो आप दोबारा चाहें तो पुनः हम राजा राम जी को माइक पकड़ाएं। बताएं, कार्यक्रम चालू कराएं, व्यवस्था बनाएंगे आप। जयकारा शेरावाली का बोल, साचे दरबार की। हेलो 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 चेक हेलो हेलो। अब साउंड में कंजूसी नहीं हो रही, सेट आ गई क्योंकि। हेलो ये ग्रीन वाला। हेलो चेक हेलो 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 हेलो। ठीक है भैया। रेड वाला, लाल वाला। हेलो चेक चेक हेलो हेलो चेक चेक। ये ग्रीन, ये लाल वाला, ये कोरस का ये वाला। हेलो 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 चेक हेलो। ठीक है भैया। ये ब्लैक वाला देखना। हेलो 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 हेलो। एक मिनट के लिए मैं समय चाहूंगा। मंडल जो ने भोजपुर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय सुरेंद्र पटवा जी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए इस प्रांगण में उपस्थित हो चुके हैं। समस्त समिति के सदस्यगण एवं समस्त जितने भी यहाँ पर श्रोतागण बैठे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय का यहाँ पर स्वागत करेंगे। समिति परिवार की ओर से एक बार पुनः समस्त समिति माननीय क्षेत्र के विधायक सुरेंद्र पटवा जी का बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करती है। आपके बीच जो मंडल यहाँ उपस्थित है, नागराज मंडल इटारसी, अपना कार्यक्रम शुरू करें। देखो कितने पापी हो गए हत्या करने देखो कितने पापी हो गए हत्या करने वाले
पसंद गुजरिया हो राधा बिन है श्याम अधूरा, कृष्ण बिना बलिया हो जपलो राधे भजलो भजलो सीतारा, तेरी महिमा है जग से महादे, लीला तेरी तू ही राधिका मैया यशोदा से शिकायत करती है कि हे मैया, तेरे किशन ने ये क्या किया, ये क्या किया माँ, ये क्या किया, क्या किया, लूट दही पर दान किया, लूट दही पर दान किया। आगे क्या होता है, राधिका कहती है अपनी सखियों से, वो मेरे घर का नाम गौरी, ले भैया वो मेरे घर का नाम गौरी, सारा भैया ना गौरी, क्या होता है, मटकी के ऊपर मटकी जो सर से सटकी, वो दही टाप लागे जो, मटकिया 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 तोरी लावालो, दहिया टाप लागे जो, सारी सखियां दद की मटकी लेकर के जाती है, और देखो सज के चली है गुजरिया, सारी सखियां भी जाए बजरिया, हो कन्हरा हो मरो के जो करे तंग रे, हो गजब रंग रे, गजब रंग रे। फिर क्या हुआ, वो माथे की बिंदिया है लाल लाल रे, वो माथे की बिंदिया है लाल लाल रे, ओढ़े चुनरिया का बाजा रे, और सज के चली है गुजरिया,
लग जाए बजरिया राहों में रोके जिगर तंग रे बोल वृंदावन बिहारी लाल की जोरदार तालियों से स्वागत करें परम आदरणीय बड़े भैया कालूराम जी नागर साहब गंगबाड़िया इटाया कला वालों की ओर से 100 रुपए मंडल को राशि प्रदान होती। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ अनिल भाई। हेलो। श्री नागराज भजन मंडल इटारसी को जो पुरस्कार राशि प्राप्त हुई है दानदाताओं के नाम इस प्रकार है। श्री ओम प्रकाश नागर जी कारी तलाई 100 रुपए, श्री अंकित गौर जी हाजली 100 रुपए, माननीय भोजपुर क्षेत्र के माननीय विधायक जी परम सम्माननीय श्री सुरेंद्र पटवा जी आपकी ओर से 500 रुपए की पुरस्कार राशि मंडल को भेंट होते हैं। श्री सज्जन नागर जी दाहोद जनपद सदस्य आपकी ओर से 100 रुपए, श्री नरेंद्र चौकसे जी मंडीदीप, गुड्डू भाई खान दाहोद, गौरव पचौरी जी भीलखेड़ी, त्रिलोचन सिंह जी की लोवेदुल्लागंज, रमाकांत धाकड़ नूरगंज आप सभी की ओर से 500 रुपए, दीनदयाल गौतम कॉलोनी आपकी ओर से 100 रुपए, पटेल मित्र मंडल राजू भाई पटेल पारखेड़ी, धर्मेंद्र गौर हाजली, शेर सिंह जी राजपूत, सतीश चौहान जी 100 रुपए, श्री शैलेंद्र नागर जी पारखेड़ी आपकी ओर से 201 रुपए। आप सभी दानदाताओं का हृदय से आभार। हेलो। हमारे बीच जो मंच पर अब मंडल उपस्थित हुआ है वे प्रसिद्ध मंडल महावीर भजन मंडल सोयत। और अब मैं आपको बता दूं हेलो माननीय हरिभूमि के प्लीज मोनी भाई 2 मिनट। साहू जी गरम मसाला 50 रुपए, परम सिंह जी राजपूत बेरसिया टेक मार्ग मेन रोड ओबेदुल्लागंज 100 रुपए, पटेल संतोष जी मीणा झागर 100 रुपए, विकास जी हुई के 51 रुपए, लक्की राजपूत जी देसर 20 रुपए, अन्नू पटेल राजपूत ईंट खेड़ी, जीतमल जी नागर उप सरपंच साहब दादपुर 50 रुपए, खिड़िया मोहल्ला कोलार से लाइव दर्शन हेमराज ठेकेदार तामोट की ओर से 100 रुपए, प्रदीप जी नागर दादा प्रेमतला यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस चौधरी भवन मेन रोड ओबेदुल्लागंज 100 रुपए, एवं श्री नीरज जी नागर बड़गुल प्रेमतला 50 रुपए, विनोद कुमार जैन कॉन्ट्रैक्टर मंडीदीप की ओर से 100 रुपए, आरएनजी गोपाल सिंह जी नायक साजड़ी 50 रुपए, इमरत सिंह जी आमछाखला 20 रुपए, सुनील जी ठेकेदार 100 रुपए, ओगंज शैतान सिंह जी पटेल नूरगंज 100 रुपए, मानू यादव बिसनखेड़ा 50 रुपए। हो गया। हेलो। सोनू अग्रवाल जी होगन 200 रुपए। इन सभी का समिति बहुत बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करती है। मैं आदरणीय ऋषभ जैन जी से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि कृपया मंच पर आकर मंचासीन हो। हमारे बीच मध्य प्रदेश के भोजपुर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय सुरेंद्र पटवा जी आज मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए हैं। मैं समिति के समस्त सदस्यगणों से आग्रह करना चाहता हूं कि वे उनका स्वागत सत्कार करें और आदरणीय से आग्रह करना चाहता हूं कि इस विशाल भजन प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के बाहर उत्तर प्रदेश के एक भजन मंडल ने अभी तक इस प्रतियोगिता में एक माहौल बरकरार सा रखा हुआ है। समस्त श्रोतागण अब आपको सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आदरणीय से आग्रह करूंगा कि आकर समस्त मंडल एवं श्रोतागण को संबोधित करें। विनोद कुमार जी जैन आरएनजी कंस्ट्रक्शन मंडीदीप की ओर से 1001 रुपए, बहुत धन्यवाद। हेलो
कार्यकर्ताओं से आग्रह है, कृपया जैसी व्यवस्था में है सुचारू रूप से उसी व्यवस्था में वैसे के वैसे बैठे रहें, क्योंकि शायद श्रोतागण और बेहतर तरीके से सुन पाएंगे यदि हम अच्छी व्यवस्था बनाएंगे तो। सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज के इस नीचे से हाँ लगभग जो मैंने जानकारी ली है लगभग 32 टीमें यहाँ पर बुलाई थी। लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है और मैं लगभग 4 बजे से इंतज़ार कर रहा आने का, लेकिन दादा गुरुजी का कार्यक्रम लेट हुआ, उसके कारण से मैं वापस में मुझे जल्दी जाना। आज के इस भव्य कार्यक्रम में जिस प्रकार से भजन की प्रस्तुति हुई और मैंने शब्दों को सुना और बेटी के बारे में बात कही, सामान्य रूप से आप और हम सब जानते हैं कि जो भारतीय संस्कृति होती है उस भारतीय संस्कृति, रीति रिवाज और परंपराओं में लोकगीतों का कितना महत्व होता है। और आप सब लोग यहाँ लगातार काफ़ी समय से, मुझे लगता है कि आज कौन सा दिन है, तीसरे दिन से लगातार ये कार्यक्रम हो रहा है, तो मैं आपको सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आयोजन की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। ज़्यादा व्यवधान करने की ज़रूरत नहीं है और कार्यक्रम शुरू रखें। प्रस्तुति जितनी भी है और ख़ासकर अभी जो इटारसी की और ज़िले की जो टीम थी सोयत की, बहुत ही शब्दों में जान होती है और शब्दों में जब जान होती है तो उस बात को आप तक पहुंचाने का काम आप कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए जितने कार्यक्रम यहाँ हुए हैं उन सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और यही आशा करता हूँ ईश्वर से कि हम सब लोग मिलकर इसी प्रकार से हमारी जो संस्कृति की विरासत में मिली हुई जो बातें हैं और परंपरा है लोकगीतों की, और उन बातों को आगे बढ़ाते रहें। लगातार इन बातों का महत्व है और परंपरा की जो बातें होती हैं उनको किसी तरह से हमको रोकना नहीं चाहिए। संस्कृति के हर कार्यक्रम को हमें हिस्सा लेना चाहिए। और जब यहाँ आकर मैंने देखा तो मेरी तो ये इच्छा थी कि मैं लगातार 2-3 बार जितने भी यहाँ काम है और रात जितना फाइनल नहीं हो तब तक सुनूं और जब तक दादा गुरुजी नहीं आए। लेकिन एक विशेष काम से आदरणीय कल हमारे कृषि केंद्रीय कृषि मंत्री रायसेन जिले में एक बैठक ले रहे हैं, उसमें जा रहे हैं और वास्तव में इसके पहले की टीम ने जो भजन गाया है उसने भी मन मुग्ध, मतलब बहुत जितनी प्रशंसा की जाए एक बार सभी के लिए एक बार जोरदार तालियों से बधाई, उनका कार्यक्रम का हौसला अफजाई करे। मैं एक बार आप सबको बहुत बहुत दीपावली की शुभकामना बधाई देना चाहता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत बधाई। आप और हम सब जानते हैं कि जो दादा गुरुजी का प्रताप है वो सबके सामने है। वो यहाँ पर पधार रहे हैं, हमारे लिए वो बहुत ही वंदनीय है। और जैसे कि हम सब जानते हैं ईश्वर की आत्मा उनके अंदर है, उनकी जितनी तपस्या है, उनकी जितनी तपस्या के साथ उन्होंने जो तप कर कर यहाँ तक पहुँचे हैं अतुलनीय। आज के इस समय में जो भी मेरे पास कोई शब्द नहीं है, जितनी भी मैं बात कहूँ उतना कम है। और मैं इसीलिए इंतज़ार करते करते अभी भी मैं रुकता, मैंने पूछा अभी भी शायद 1 घंटा या 1.25 घंटा लगेगा, लेकिन कार्यक्रम में रुकने की इच्छा बहुत थी। एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब से कुछ ही क्षणों पश्चात जिस घड़ी का हमें इंतजार है,
जिस पल का इंतजार 3 दिन से लगातार कर रहे हैं वो अब से कुछ ही क्षणों पश्चात पूर्ण होने जा रहा है। हमारे बीच अभी उपस्थित थे है भोजपुर विधानसभा क्षेत्र के लाडले विधायक जिन्होंने आपको उद्घोषित किया। अब सुचारू रूप से हम कार्यक्रम को आगे निरंतर अग्रसर करेंगे। आपके बीच इस चक्र के अंतिम ये 2 मंडल शेष हैं, जिनमें से एक सोयत मंडल हमारे समक्ष है। उसके बाद 5 विशेष मंडलों का एक और चक्र आरंभ होगा। तत्पश्चात पुरस्कार वितरण होगा। 61, 51, 41, 31, 21 तक कहानी पहुंचने में सफल। हमारे बीच सोयत मंडल श्री महावीर मंडल सोयत। हेलो 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 हेलो। ये 100 रुपए की राशि साहू मसाला उद्योग होशंगाबाद परम भक्त इस प्रतियोगिता के वो मन संचालन के लिए 100 रुपए की राशि और परम आदरणीय मेरे बड़े भाई श्रीमान कालूराम जी नागर साहब इटाया वालों की ओर से और 100 रुपए की राशि मिली है मन संचालन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खुशी की बात कि हमसे पहले जो लोग आए थे उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि ये मध्य प्रदेश का राज्य स्थित भजन प्रतियोगिता है, लेकिन इस प्रतियोगिता को राष्ट्रीय प्रतियोगिता का रूप उन्होंने दिया क्योंकि यूपी से मंडल हमारे बीच में चल के आया। और सबसे बड़ी खूबी की बात है कि मध्य प्रदेश के अंदर ऐसी पहली भजन प्रतियोगिता है जो भोजन की पूरे जनता जनार्दन के लिए 3 दिनों के लिए भोजन की व्यवस्था करती है। मैं उन किसानों के लाल, उन अन्नपूर्णा देवी के लालों को मैं प्रणाम करता हूं कि जनता जनार्दन के लिए ये भोजन की व्यवस्था, ये मध्य प्रदेश के विशाल राज्य स्तरीय भजन प्रतियोगिता की ये शोभा है। आप लोगों ने जो बढ़ाई है और इन लोगों ने जो आप लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था जनता जनार्दन और पूरे मंडलियों के लिए की है, इस प्रतियोगिता के सभी सदस्यों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। बोल नर्मदे मैया की। हेलो हेलो हेलो। परम आदरणीय मेरे बड़े भाई हमारे जगमीत ढाबा के मालिक राजू भैया, काफी दिन हुआ हमारे पिछड़े हुआ लेकिन आज सामना हुआ। उनकी तरफ से मन संचालन के लिए मुझे 100 रुपए की राशि दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हेलो श्री राधे जय श्री राम, जय हो, जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो, कृपया विधायक महोदय से दूर हो जाएं, ये भजन सुन लें। मेरे आपसे निवेदन है। हेलो 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 बोल जगदम्बे मैया की जय, बोल वृंदावन बिहारी लाल की समय का अभाव, समय को देखते हुए
सम्मान की बात है भैया। और आप सभी जानते हैं जहाँ बेटी की बात आती है, ये मंच हर बात का संदेश देना चाहता है। नाम और इनाम के माध्यम से जन जन तक अच्छे विचार पहुंचाना चाहता है। बिल्कुल राष्ट्रीय मंच जो दिया है नाम, बिल्कुल एक बार जोरदार ताली बजाएं आप। ये बिल्कुल राष्ट्रीय मंच है भैया, कहना है तो बेटियों की शान में थोड़ा सा बेस बढ़ा देना। और बेटी तो शान है, बरदान है ये बेटियां। बेटी तो शान है, बरदान है ये बेटियां। हर आंगन की मुस्कान है ये बेटियां। बेटियों से ही तो ये सारा संसार है। बेटियों से ही तो ये सारा संसार है। देश परिवार की सम्मान है ये बेटियां। बेटियों के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहना, पढ़ाना लिखाना और काबिल बनाना, और उसे ऐसी शिक्षा प्रदान करना कि वो देश के लिए कुछ कर जाए, लड़ जाए, आगे बढ़ जाए। बेटी जहाँ रहेगी रौनक वहाँ रहेगी। ओ बेटी जहाँ रहेगी रौनक वहाँ रहेगी। बेटी जहाँ रहेगी रौनक वहाँ रहेगी। इस आंगन में बेटी, इस आंगन में बेटी। ये इनकी आवाज बढ़ाओ थोड़ी, मेरी आवाज ढोलक की कम कर दो। हेलो 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 खोलो, प्रेशर खोलो। हेलो 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 गेन बढ़ाओ। जिस आंगन में बेटी, खुशियां वहाँ रहेगी। इसलिए कहा भैया, जिस आंगन में बेटी खुशियां, अरे खुशियां खुशियां वहाँ रहेगी। बेटी 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 जहाँ रहेगी रौनक वहाँ रहेगी। बेटी जहाँ रहेगी रौनक वहाँ रहेगी। बेटी जहाँ रहेगी रौनक वहाँ रहेगी। और उन बेटियों के लिए और कहना है भैया, ये आवाज कम क्यों आ रही है? हेलो हेलो हेलो
और बेटी के लिए 2 लाइन कहना, बस ऐसे रहने दो भैया। और बेटी का और बेटी का रखना ध्यान ध्यान और न डालो बुरी नजर। बेटी का बड़ाओ मान मान जन जन को करे खबर। बेटी का बड़ाओ मान मान जन जन को करे खबर। बेटी का बड़ाओ मान मान जन जन को करे खबर। बेटी का बड़ाओ मान मान जन जन को करे खबर। कहना है और रखना है उनका ध्यान रखना है रखना है ए डालो ना बुरी नजर। बिल्कुल ध्यान देंगे भैया। बेटी पढ़ लिख जाए, बेटी पढ़ लिख जाए, हो बेटी पढ़ लिख जाए। क्योंकि भैया पढ़ लिख करके काबिल बन के, पढ़ लिख करके काबिल बन के, पढ़ लिख करके काबिल बन के वो देश की शान बढ़ाए। बेटी 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 पढ़ लिख जाए, बेटी पढ़ लिख जाए, बेटी पढ़ लिख जाए, बेटी पढ़ लिख जाए। बेटी का बेटी का बड़ा मान मान, बेटी का बड़ा मान मान, बेटी का बड़ा मान मान। अरे उन्हें लग जाए मेरी उम्र। आइए गुजरिया सुनेंगे आप। भगवान कन्हैया माखन चोर कह रहा है, सब कुछ उनका है सर्वस्व, लेकिन फिर भी चोरी करी भगवान ने और उन गोपिया का मान बढ़ाया। क्या कहा है? गोपिया कह रही मैया कि किसी की मटकी फोड़ी, किसी का माखन खाया है, आज तेरे लाल ने हमको बड़ा सताया है। और चोरा चोरी से इको कम करो ना यार। ये चोरा चोरी से और माखन चोरी से और मैया हुई मैं परेशान। ओ चोरा चोरी से ओ माखन चोरी से मैया हुई मैं परेशान। चोरा चोरी से माखन चोरी से मैया हुई मैं परेशान। ए मैया हटीला तेरा ये लाल है, हटीला तेरा ये लाल है, हटीला तेरा ये लाल है। ओ चोरा चोरी से ओ चोरा चोरी से ओ माखन चोरी से मैया हुई मैं परेशान। चोरा चोरी से ओ माखन चोरी से और मैया हुई मैं परेशान। चोरा चोरी से माखन चोरी से मैया हुई मैं परेशान। चोरी चोरी आए मेरी मटकी लेकर जाए, चोरी चोरी आए मेरी मटकी लेकर जाए, चोरी चोरी
ये चोरा चोरी से ओ माखन चोरी से मैया हुई मैं परेशान। चोरा चोरी से ओ माखन चोरी से मैया हुई मैं परेशान। चोरा चोरी से ओ माखन चोरी से मैया हुई मैं परेशान। श्री महावीर भजन मंडल सोयत की बहुत ही शानदार प्रस्तुति, जोरदार ताली बजाकर मंडल का अभिवादन करें। महावीर भजन मंडल के बाद अगले जो मंडल प्रस्तुति देने के लिए मंच पर आ रहा है रामकृष्ण भजन मंडल उमरखड़ी। मान्य श्री कुछ राशि यहाँ से बोल दूं पहले। श्री गौरव नागर जी काली तलाई आपकी ओर से पानी श्री सुरेंद्र पटवा जी हमारे पूर्व पर्यटक एवं संस्कृति मंत्री जी एवं विधायक महोदय जी भोजपुर। और कहना भैया जिनकी जिंदगी का निछावर है इस मंच पे पूरा बटवा और ऐसे ही जुग जुग जिए हमारे श्री सुरेंद्र जी, जुग जुग जिए ऐसे ही कमाल करते रहे और आप सभी का प्यार पाते रहे। भोजपुर क्षेत्र के 500 रुपए की राशि प्रदान हुई है। भोजपुर क्षेत्र के माननीय विधायक जी श्री सुरेंद्र पटवा जी आपकी ओर से 501 रुपए एवं छठे चक्र में जो 12 मंडलों ने भाग लिया था सभी भजन मंडलों को विशेष पुरस्कार राशि माननीय श्री सुरेंद्र पटवा जी द्वारा सप्रेम भेंट की गई है। आपका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। श्री हरि सिंह जी राजपूत सोसाइटी वाले आपकी ओर से 100 रुपए, श्री कालूराम नागर जी टायकला आपकी ओर से 100 रुपए, श्री गोंदर मऊ गांधी नगर श्री सज्जन नागर गोंदर मऊ गांधी नगर भोपाल आपकी ओर से 500 रुपए, श्री सज्जन नागर जी जनपद सदस्य दाहोद 100 रुपए, श्री गौरव नागर जी काली तलाई आपकी ओर से 100 रुपए, श्री चंद्र मोहन जी नागर भारत गैस दिबेटिया आपकी ओर से 100 रुपए, श्री BKN इंटरप्राइजेस श्री शैलेंद्र नागर जी पारखड़ी आपकी ओर से 201 रुपए, श्री कोमल भाई पटेल इकलामा आपकी ओर से 100 रुपए, श्री बेटी की शानदार प्रस्तुति में योगेश नागर जी तामोड़ प्रबंधक सेवा सहकारी समिति ओगंज आपकी ओर से 201 रुपए, श्री नन्नू पटेल जी हिनोतिया आलम जिला भोपाल आपकी ओर से 500 रुपए, प्रदीप कुमार जी सरपंच ग्राम सलकनी 100 रुपए, नेत्राम जी लोबंसी सलकनी आपकी ओर से 50 रुपए, ढाबा श्री रुणीचा रो नाथ की ओर से 101 रुपए, दीपक सोनी तामोट आपकी ओर से 100 रुपए, संत सेवा आश्रम आपकी ओर से 100 रुपए। आप सभी दानदाताओं का हृदय से आभार। छठवें राउंड का 11वां मंडल महावीर भजन मंडल सोयत दानदाताओं द्वारा जो राशि प्राप्त हुई है वो इस प्रकार है। परम सिंह जी राजपूत बेरसिया टेकमार्ट मेन रोड अब्दुलगंज 100 रुपए, पटेल संतोष जी मीणा झागर कला 100 रुपए, खिड़किया मोहल्ला भोपाल से लाइव दर्शक हेमराज जी ठेकेदार तामोट की ओर से 100 रुपए, राजेश कुमार जी खिल्ली खेड़ा 100 रुपए, बबलू चौहान जी हर्रई 50 रुपए, डीजे विनोद इवेंट खंडाबड़ 50 रुपए, जितेंद्र मांगीलाल खंडाबड़ 50 रुपए, ढोलक मास्टर को कपिल इंजीनियरिंग शोभापुर चंदन 100 रुपए, संजय मंगल सिंधी कैंप 50 रुपए, सौरभ बिनोका
बिरोका सिंधी कैंप 50 रुपए, आसाराम विश्वकर्मा 40 रुपए, परबचंद चोरे शिक्षक ओगंज 101 रुपए, श्री राधे श्याम जी विश्वकर्मा बिशनखेड़ा मुकुल भाई 200 रुपए, ओम प्रकाश मस्कोले टाया कला 100 रुपए, दिनेश मस्कोले प्रदीप उइके हर्रई 100 रुपए, गया भाई केवट की स्मृति में कन्हैया लाल केवट की ओर से 100 रुपए प्रेम तलाव वाले। हरि सिंह जी राजपूत सोसाइटी वाले और गोंदर मऊ गांधीनगर श्री भोपाल वाले की ओर से 500 रुपए। सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और एक हमारे दर्शकों द्वारा एक शायरी है मातृभक्ति के लिए, अगर आज्ञा हो तो मैं बोल दूं। चूल्हा चौका संभाल कर भी ऊंचा आसमान छू लिया, माँ बनकर संस्कार दिए, बेटी बनकर मान बढ़ा दिया, कमजोर समझना छोड़ दो उसको, उसने हर मैदान को जीत लिया। ये भी हमारी मातृभक्ति को बार बार नमन है। जय हो, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय भोलेनाथ, जय श्री राधे। हेलो जय, हेलो जय, जय हेलो जय, थोड़ा डबल, हेलो जय, जय हेलो जय, जय हेलो, हेलो जय, थोड़ा बेस कम करो, बेस ज्यादा, हेलो जय, जय हेलो, हेलो जय, जय बेस डाल के थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो, हेलो जय, जय हेलो, हेलो 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 कृपया ध्यान दे। रामकृष्ण भजन मंडल उमरखेड़ी हमारे सामने छठे चक्र का अंतिम भजन मंडल। इसके बाद सप्तम चक्र भी यहाँ पर समिति का ऐसा निर्णय हुआ कि सप्तम चक्र भी रखा जाएगा। उसमें मैं सर्वप्रथम रामकृष्ण भजन मंडल उमरखड़ी के बाद जो मंडल तैयारी करके रखे श्री ठाकुर भजन मंडल ढाबा कला, और उनके बाद तैयार रहेंगे श्री शिव ज्योति भजन मंडल तिलाड़िया। हेलो 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 ओके, हेलो 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 भैया आवाज बढ़ाना। हेलो 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 थोड़ा बेस कम कर दो। हेलो 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 भैया आवाज बढ़ा दो। हेलो 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 ढोलक बेस ओहो बढ़िया बेस
सज्जनों, समय का अभाव और पंच परमेश्वर का आदेश, बेटी बचाओ और भगवान कन्हैया की नटखट लीलाओं पर आधारित भजन। सबसे पहले एक बात बता दूं, बेटी बचाओ जो हमारी निर्णायक समिति ने रखा है, बेटी बचाओ, यही नहीं कि गर्भ से बचाओ, गर्भ से भी निकलकर बाहर आ गई उसके बाद भी बेटी को बचाओ। दोस्तों, हर वर्ष लगभग 5 लाख बेटियां लव जिहाद की शिकार हो जाती हैं। जैसे कि यूपी में एक जलाउद्दीन झागुर बाबा के पास 5000 हिंदू बेटियां निकली। इसलिए उन बेटियों को हमको गर्भ से ही बचाना है और बाहर आकर भी बेटियों की रक्षा करना है, सुरक्षा करना है, उनको सीख ऐसी देना है। इसलिए मैं कहूंगा कि पहले हम अपने आप को शुद्ध साफ बनाएं तो हमारा परिवार भी शुद्ध साफ रहेगा। कहना है सिर्फ तन पे चूनर मर्यादा की ओढ़ियो, अंगना का गहना सिर्फ बेटी होना चाहिए। सेवा का सच प्रभाव मन में अपने सदा रहे, अरे हर पल सेवा का व्यवहार होना चाहिए कि बेटी को अच्छी सीख सदा देना मेरे यारो, नाम उसका तो कुल में ऊंचा होना चाहिए। क्यों कि रखती है दो कुल की आन बान शान बेटी, अरे गर्भपात तो बेटियों का नहीं होना चाहिए। इसलिए कहना भैया कि नहीं बेटियों को उधर से गिरा, ये सदा बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, सदा बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, सदा बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, सदा बेटियों को गले से लगाओ। यदि बेटियों को गले से लगाओगे तो हमारी बेटी घर से बाहर कभी नहीं जाएगी। कहना है और सदा बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, सदा बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, सदा बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, सदा बेटियों को गले से लगाओ, सदा बेटियों को गले से लगाओ, सदा बेटियों को गले से लगाओ, सदा बेटियों
बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। क्यों भैया हमारी बेटियां करती हैं बेटियां दो गुलों को चमन। और जब किसी घर में गरीबी आ जाए, किसी घर में गरीबी हो और बेटियां हैं तो बेटे दुख को सहन नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारी बेटियां दुख भी आए तो हंसी के बसरती भगवान कन्हैया की नटखट लीला। कि मटका पे मटकी धरे और मटकत मटकत जाए, देखने वालों देख के देखत ही एक सखी घर से निकली, सर पे माटी के लिए मटके, झटके से चली चटके मटके, छूटे वालों की लट मटके, और बीच मिली मथुरा, मथुरा के लोग तो श्राप तो हैं, भगवान करे फूटे। देखो भगवान कन्हैया प्रतिदिन गोपिकाओं को छेड़खानी परेशानी करते हैं। एक रोज गोपी दही बेचने जाती है और मन में विचार करती है, अरे किस सर पे धर के मटकी गोपी, गौर फरमाए भैया, अरे सर पे धर के मटकी गोपी, मटकत मटकत जाए, मन रंजन भोरा यानी मन प्रफुल्ल, ये सर पे धर के मटकी गोपी, मोरे रंजन Hey!
मंडल उमरखली की बहुत ही शानदार प्रस्तुति, जोरदार ताली बजाकर मंडल का अभिवादन करें। और यहाँ से छठे चक्र का समापन सप्तम चक्र का शुभारंभ यहाँ से किया जाएगा। तो जिसमें सर्वप्रथम मंडल जो प्रस्तुति देने के लिए मंच पर आमंत्रित है श्री ठाकुर भजन मंडल ढाबा कला और इनके राम जी नागर साहब इटाया कला आपकी ओर से 100 रुपए। श्रीमान नायब तहसीलदार साहब ओगंज आपकी ओर से 500 रुपए। श्रीमान टीआई साहब ओबेदुल्लागंज थाना आपकी ओर से 500 रुपए। श्री चंद्रशेखर नागर जी प्रेम तालाब आपकी ओर से 500 रुपए। नागर ला चेंबर एडवोकेट सुभाष नागर जी 200 रुपए। पीएसबी टाइगर टीम शिवसन नागर दीवटिया आपकी ओर से 100 रुपए। अनिल सेन मगरपूंछ प्रबंधक आदिम जाति समिति तामोद आपकी ओर से 50 रुपए। ढाबा श्री रुणिचा रो नाथ के मैनेजमेंट श्री राम भरोस जी गोयल पटेल की ओर से 101 रुपए। और 200 रुपए हमारे भोपाल से यूट्यूब के माध्यम से देख रहे राजेश नागर जी शाखा प्रबंधक भोपाल आपकी ओर से 201 रुपए। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। मंडल के कोई भी सदस्य आए और अपनी राशि ले जाएं। और भैया 7वां राउंड प्रारंभ होने वाला है। विषय पे चर्चा हो रही है। जो अगला चक्र है, जैसे कि 7 मंडल इस चक्र में लिए गए हैं, माफ कीजिए 8 मंडल लिए गए हैं, 7 मिनट का समय दिया गया है। और उन 8 मंडलों में से वो मंडलों के नाम एकांकित कर लिए गए हैं, जिसमें प्रथम आया है ठाकुर मंडल ढाबा कला। 2 विषय हैं, एक नर्मदा जी के ऊपर और एक नशा मुक्ति के ऊपर। इन दोनों ही विषय में से आपको 7 मिनट मिलेंगे। कोई एक विषय चुनकर आप अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। कौन सा मंडल था वो? अभी जो मंडल भैया गया, कोई भी मंडल के सदस्य आए और पैसे ले जाएं। उमरखेड़ी वाले मंडल के कोई भी सदस्य आए और अपने राशि को ले जाएं। और हमारे बीच जियो पंप के संचालक भाई उदित यादव मौजूद हैं, उनका समिति बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है। एक विशेष सूचना मैं आपको बता दूं कि अभी जो मंडल आए थे उनमें से बचे हुए जो शेष मंडल जो इस प्रतियोगिता में आने वाले इस राउंड में नहीं भी हैं, वे मंडल भी यहीं रुके। हो सकता है कि समय ऐसा बन जाए कि उनका भी नंबर लग जाए। फिलहाल जो 8 मंडल को लिया गया है, उन 8 मंडल के लिए समिति ने ये चयन किया है कि मंच पर उपस्थित होने के बाद ही उन्हें विषय दिया जाएगा कि किस विषय पर 2 विषय सौंपे जाएंगे। 2 में से एक चुनना है, किसी एक पर 7 मिनट आपको लगातार अपनी परफॉर्मेंस देना है। दो नशा मुक्ति और नर्मदा जी। और अब से कुछ ही क्षणों पश्चात जिस वक्त का, जिस समय का पिछले 3 दिनों से इंतजार था, पहले तो वो 14 तारीख का इंतजार 11 से 14 हुआ। बढ़ता क्रम में जब गुरुजी का इंतजार करते हुए आज शाम को 7 बजे से 8 बजे के बीच उपस्थित होने वाले थे, वो बढ़ चढ़कर 10:30 बजे हुआ। और लेकिन अब वो क्षण बहुत नजदीक है, क्योंकि वो हमसे बहुत नजदीक है। कुछ ही क्षणों पश्चात परम श्रद्ध हमारे दादा गुरुजी महाराज मां नर्मदा के उपासक हमारे बीच यहाँ उपस्थित होने वाले हैं। समस्त श्रद्धालुगण एकांकित होकर सभ्यता के साथ, शांति के साथ यहाँ स्वागत वंदन अभिनंदन करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। हेलो 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 इको बड़ा हेलो 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 हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो चेक हेलो बढ़ा दो भैया हेलो 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 हमारे जौन तालाब से पधारे परमादरणीय बेनी सिंह जी चौहान साहब और 17 मऊ से पधारे राजकुमार जी चौहान साहब और हाजली से पधारे श्री श्री राम जी गौर साहब मंच पर आ जाए। समय 7 मिनट इसी बात को ध्यान में रखते हुए समिति का आदेश आया है माता रानी मां नर्मदा या नशा मुक्ति पर और उम्मीद है कि आप दोनों भी पसंद करेंगे तो समय के रहते हुए कहना है जितने भी नशा करने वाले जो लोग नशा करते हैं उनके घर में फिर क्या होता है तो आप नशा और कहना है कि नशा ही नाश की जड़ तो कहना है और हे चिलम्बुरी हे चिलम्बुरी हे गांजा बुरा हे भांग बुरी हे दोस्तों बुरी और यार मेरे नशा करने से पहले और घर की चिंता कर लेना और यार मेरे नशा करने से पहले घर की चिंता कर लेना और यार मेरे नशा करने से पहले
ये होवे क्योंकि भैया कई पीने वालों के बोले भैया काय में मर गया कि भैया दो ही लीवर खराब हो गए तब हम खत्म हो गए पीने से लीवर खराब हो तभी पत्नी भी समझ आती और कहती है और मत पियो मलम जे दारू ए में खाने में और कहती है वो हो रही है रोज पिटाई अब तो थाने में हो रही है रोज पिटाई अब तो थाने में हो रही है रोज पिटाई अब तो थाने में हो रही है रोज पिटाई अब तो थाने में हो मत पियो मलम जे दारू मत पियो मलम जे दारू मत पियो मलम जे दारू में खाने में और उम्मीद है कि माता रानी माँ के चरणों में भजन आप पसंद करेंगे। हे माता रानी माँ नर्मदा माँ और ऐसे माँ नर्मदा माँ के उपासक परम पूज्य भगवान स्वरूप दादा गुरु जो कि कुछ ही पल में हमारे बीच में आने वाले भी हैं और उन्हीं के चरण कमल देख करके जिन्हें भी माता रानी माँ नर्मदा माँ का रंग लगा है तो सभी भक्तगण एक बार जोरदार जयकारे के साथ बोल नर्मदा मैया की तो कहना है जो आज दादा गुरु भगवान स्वरूप को देखकर और रंगे लाग्यो रंगे लाग्यो रंगे लाग्यो हमारी माँ और रंगे लाग्यो रंगे लाग्यो रंगे लाग्यो हमारी माँ और सभी भक्तगणों से कहना है और मैया दादा विदा को रंग लागो रंग लागो रंग लागो हमारी माँ मैया दादा विदा को रंग लागो ठाकुर भजन मंडल ढाबा कला की बहुत ही शानदार प्रस्तुति जोरदार ताली बजाकर मंडल का अभिवादन करें और इनके बाद मंच पर प्रस्तुति देने के लिए शिव ज्योति भजन मंडल तिलाड़िया और इनके बाद तैयार रहेंगे रामकृष्ण भजन मंडल उमरखेड़ी। ठाकुर भजन मंडल ढाबा कला को जो पुरस्कार राशि प्राप्त हुई है वो इस प्रकार है। श्री मोहन पटेल जी पारखेड़ी आपकी ओर से 201 रुपए। पटेल मित्र मंडल राजू भाई पारखेड़ी पटेल कृषि सेवा केंद्र आपकी ओर से 100 रुपए। ऋषभ जैन साहब पत्रकार साहब आपकी ओर से 100 रुपए।
रमन यादव जी खिल्ली खेड़ा आपकी ओर से 100 रुपए। राजनागर दीवटिया आपकी ओर से 100 रुपए। लक्की पटेल जी दीवटिया आपकी ओर से 101 रुपए। डॉक्टर विवेक नागर जी प्रेमतला प्रभारी सिविल हॉस्पिटल मंडीदीप आपकी ओर से 201 रुपए। इमरत सिंह जी दरबार पूर्व जनपद जिला पंचायत सदस्य प्रेमतला श्री सूरजमल जी गौर कुमारी आपकी ओर से 100 रुपए। श्री जितेंद्र नागर जी दादपुर आपकी ओर से 100 रुपए। श्री बदामी लाल जी खिल्ली खेड़ा आपकी ओर से 50 रुपए। श्री पंचमुखी सेवा दल वर्ष 2026 में ओबेदुल्लागंज में सातवा चोला आ रहा है, आप सभी का सहयोग चाहिए। माँ खेड़ापति माता मंदिर दीवटिया की ओर से सप्रेम भेंट 101 रुपए। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। शिव ज्योति भजन मंडल आप तिलाड़िया, आपको लोकगीत और गौ माता दोनों। हेलो, ठाकुर भजन मंडल ढावा कला को जो दान दाताओं द्वारा राशि प्राप्त हुई है, कृपया ध्यान दें। श्री राम भजन मंडल मजबाई ससम्मान आप मंच पर पधारे। श्री राम भजन मंडल मजबाई आप ससम्मान मंच पर पधारे, आपका स्वागत सम्मान है। ठाकुर भजन मंडल ढावा कला को जो दान दाताओं द्वारा राशि प्राप्त हुई है वो इस प्रकार है। हेलो, 2 मिनट। शिव ज्योति भजन मंडल तिलाड़िया, आपको लोकगीत और गौ माता के ऊपर से गाना है। समय 7 मिनट। योगेंद्र पटेल जी दीवटिया आपकी ओर से 101 रुपए। मुकेश पटेल जी मुर्रा आपकी ओर से भी 101 रुपए। हेलो, परम सिंह जी राजपूत बेरसिया टेकमार्ट मेन रोड ओबदुल्लागंज 100 रुपए। खिड़किया मोहल्ला भोपाल से लाइव दर्शक हेमराज जी ठेकेदार तामोट की ओर से 100 रुपए। डॉक्टर राजेंद्र नागर इटाया कला 100 रुपए। श्री साईनाथ डिम्पल कृषि सेवा केंद्र सुभाष भाई सुरेंद्र भाई जीतू नेमा सचिन भाई यादव 100 रुपए। आदित्य उदय जियो पेट्रोल पंप के संचालक गोरगंज रोड 500 रुपए। ओम प्रकाश मस्कोले इटाया कला 50 रुपए। राजेश जी शिक्षक दिवटिया 100 रुपए। आशा राम जी विश्वकर्मा 50 रुपए। गुड्डू भाई किल्ली खेड़ा सावरिया ढाबा वाले 100 रुपए। राधे श्याम जी विश्वकर्मा मुकुल भाई बिफन खेड़ा 100 रुपए। आशा राम जी विश्वकर्मा भैया 15 रुपए हैं, माफी चाहूंगा। इन सभी का समिति बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करती है। द्वारका पटेल जी मगर पूछ वालों की ओर से 200 रुपए की राशि मंच संचालक के लिए राजा राम चाचा को प्राप्त होती है। राजा राम चाचा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आभार। अब ये जो 8वां राउंड 7वां राउंड चल रहा है, जो तिलाड़िया श्री शिव ज्योति भजन मंडल तिलाड़िया के बाद में श्री रामकृष्ण भजन मंडल उमरखेड़ी, श्री शिव शक्ति भजन मंडल नाहरकोला और नागर भजन मंडल इटारसी, आप अपनी तैयारी करके तैयार रहें। 7 मिनट के बाद आपका ही नंबर है। हेलो हेलो बड़ा हेलो हेलो हेलो, दिनेश नागर जी प्रेम तलाव, आप जहां कहीं भी हैं मंच पर जल्द से जल्द उपस्थित हो। दिनेश नागर जी प्रेम तलाव। हेलो बड़ा हेलो हेलो जी हेलो सही हेलो बड़ा भैया हेलो नागराज, हाँ हेलो शिव शक्ति भजन मंडल नाहरकोला के बाद में श्री नागराज भजन मंडल इटारसी, तैयार रहें। हेलो भैया बढ़ाओ। हेलो 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 बढ़ाओ भैया। हेलो 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 हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो जय श्री राम। आइए मुझे जो प्रसंग दिए गए हैं गौ माता और लोकगीत 7 मिनट में मुझे गाना है। एक गाना है कि दो ही गा दूंगा? दोनों गा दूंगा? अच्छा एक ही गा। अच्छा सनातन संस्कृति, ये हिंदू धर्म की आन बान शान, पूजनीय, हर घर में जिसकी पूजा होती है, जिसमें 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं, आज वही गौ माता केवल हमारे स्वार्थ के चक्कर में गली गली शहर शहर नगर नगर में मारी मारी फिर रही है। तो आज इस अब्दुल लगन के इस पावन मंच से हम सबको ये कसम खाना है कि हम इसकी रक्षा करेंगे। तैयार हो? बोलो भारत माता की, गौ माता की, राजा रामचंद्र भगवान की, हिंदू धर्म की। तो आइए, समय का अभाव है, आप सुनेंगे भजन। इसको बढ़ा दो, हारमोनियम को थोड़ा थोड़ा थोड़ा। माइक बंद मत करो यार भैया। हेलो हेलो ओ अरे मिलके कसम ये खाओ रे, वाह भैया वाह। हो मिलके कसम ये खाओ रे, और रोकेंगे खात्मा, ओ गौ माता की जान बचाओ, बचाओ गौ माता की जान
बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय हो। श्री शिव ज्योति भजन मंडल तिलाड़िया की सुंदर प्रस्तुति, जोरदार ताली बजाएं। अब मंच पर मंचासीन होने जा रहा है श्री रामकृष्ण भजन मंडल उमरखेड़ी, और इनको जो दान राशि प्राप्त हुई है जय गोविंद एंटरप्राइजेस भाई बिक्की बेने नागर जी, काना ग्रीन सिटी 100 रुपए। श्री बंटी तिवारी जी हिरानिया आपकी ओर से 100 रुपए। श्री रुणीचा ढाबा मैनेजर राम भरोज जी आपकी ओर से 100 रुपए। बलबीर सिंह जी भाटिया मास्टर साहब आपकी नीमखेड़ी आपकी ओर से 501 रुपए। आप सभी दानदाताओं का हृदय से आभार। श्री रामकृष्ण भजन मंडल उमरखेड़ी के बाद रामकृष्ण भजन मंडल उमरखेड़ी आपको नर्मदा जी एवं लोकगीत दोनों में से एक विषय पर अपनी प्रस्तुति 7 मिनट के अंदर आपको सुनानी है। आप 2 भी सुना सकते हैं जैसा आपको उचित लगे। श्री राम भजन मंडल मजबाई मध्य प्रदेश का जाना पहचाना मंडल रामकृष्ण भजन मंडल मजबाई। ये वो मंडल है जो सिर्फ और सिर्फ इस प्रतियोगिता की पहचान है। हालांकि ये मंडल प्रतियोगिता में नहीं था, प्रतियोगिता से बाहर था, लेकिन ये निश्चय संकल्प लेकर, दृढ़ संकल्प लेकर ये यहाँ उपस्थित हुए कि मैं मेरे दर्शकों को एक बार पुनः अपने भजनों का रसपान कराने ओबदुल्लागंज की उस पावन धरातल पर पहुंचूंगा। ऐसा ये मछुआई का मंडल जो ना कि इस प्रतियोगिता में सम्मिलित होते हुए अंतिम दिन, अंतिम क्षण, अंतिम समय तक आपको अपनी सेवा देने के लिए यहाँ उपस्थित रहा है। ऐसा इस मंडल को हम बहुत बहुत साधुवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आप समझते सिर्फ कुछ नहीं मांगने आए हो, वो आस में है, वो काश में है, वो आस में है, वो काश में है, सिर्फ वो आपकी तालियों की तलाश में। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका अभिवादन करें। बहुत बहुत धन्यवाद इस पावन धरातल पर उपस्थित होने के लिए। शिव ज्योति भजन मंडल तिलाड़िया को जो दानदाताओं द्वारा राशि प्राप्त हुई है वो इस प्रकार है। परम सिंह जी राजपूत बेरसिया टेक मार्ट मेन रोड ओबदुल्लागंज 100 रुपए। खिड़किया मोहल्ला भोपाल से लाइव दर्शक हेमराज जी ठेकेदार तामोट की ओर से 100 रुपए। डॉक्टर राजेंद्र नागर इटाया कला 100 रुपए। श्री साईनाथ डिंपल कृषि सेवा केंद्र सुभाष जी, सुरेंद्र जी, जीतू नेमा जी, सचिन यादव जी की ओर से 100 रुपए। श्री राजेश जी नागर शिक्षक दीवटिया 100 रुपए। भाई जी किराना स्टोर संचालक सतीश गुप्ता जी 100 रुपए। जोनी भाई दीवटिया टैग मार्ट 100 रुपए। श्री शिव हरि जी नागर LIC 50 रुपए। प्रजापति ट्रेडर अर्जुन प्रजापति 100 रुपए। मां नर्मदा आरती समिति बुधनी घाट पंडित राकेश जी परासार 50 रुपए। राधे श्याम जी विश्वकर्मा बिशनखेड़ा मुकुल भाई 100 रुपए। श्री भीकाराम जी यादव बोर वाले बिशनखेड़ा 100 रुपए। हरदास नायक खिड़किया 100 रुपए। और भैया जो समिति को प्राप्त होती है राशि राम गुर्जर पटेल इंटरप्राइजेस खामखेड़ा मंडीदीप बालों की ओर से समिति को 500 रुपए की सप्रेम भेंट की जाती है। समिति उनका बहुत बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करती है। और मंडल के कोई भी व्यक्ति आए और अपनी दान राशि ले जाए। एक विशेष सूचना, दादा गुरुजी महावीर कॉलोनी के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। जितनी भी गाड़ियां खड़ी हैं मैं आग्रह करना चाहता हूं, अब नहीं तो कब, सुबह से आपसे आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, सब कुछ कर कर देख लिया। एक बार पुनः सिर्फ अपने स्वाभिमान के लिए, अपने माँ बाप के अभिमान के लिए आपको उनका वास्ता अपनी गाड़ी इस रास्ते से हटा लो। सिर्फ अपने माँ बाप के वास्ते इस रास्ते से गाड़ी हटा लो। समस्त मंचासीन लोगों से भी आग्रह है, दोनों हाथ जोड़कर निवेदन है, क्योंकि वे है सिर्फ और सिर्फ इस मंच पर आपके लिए नहीं, ये सब दर्शकों के लिए आ रहे हैं। सब दर्शक लोग उनके दर्शन कर पाए, ऐसा मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कुछ पल के लिए आप मंच को सिर्फ और सिर्फ उनके हवाले छोड़ दें।
एक नाम छूट गया था भैया, माफी चाहूंगा। बंसू कटारे मंडीदीप वालों की ओर से 50 रुपए ये नाम छूट गया था, राशि प्राप्त हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हेलो समिति के पैसे ले जाएं। जय हेलो हेलो जय हेलो जय जय बढ़िया। रामकृष्ण भजन मंडल उमरखेड़ी, आपको नर्मदा जी या लोकगीत दोनों विषय में से एक विषय आप चुन सकते हैं। और इनके बाद तैयार रहेंगे शिव शक्ति भजन मंडल नाहरकोला, और उनके बाद तैयार रहेंगे नागराज भजन मंडल इटारसी। हेलो 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 जय हेलो 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 हो गए। हेलो 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 थोड़ा बड़ा देखो। हेलो हेलो बढ़िया ढोलक। तो लीजिए, जैसा कि पंच परमेश्वर का आदेश लोकगीत या नर्मदा मैया, तो नर्मदा मैया का क्यों ना सुनाएंगे, क्योंकि हमारे दादा गुरु भी हमारे बीच में आने वाले हैं। मैया रेवा से प्रार्थना करेंगे कि माँ, और इस भजन को अपने ध्यान से कान लगाकर सुने। क्या बात है भैया। कि ज्यों शिशु माँ आधार है, पत्नी पति आधार, और जीव देह आधार है, गति मति मति आधार। कि मछली जल आधार है, जल धरती आधार, और धरती शेष आधार है, धर्म वेद आधार। शिष्य गुरु आधार है, और जग प्रभु के आधार, और त्यों ही रे बात हम हैं तेरे आधार। प्रार्थना करते हैं कि माँ, नर्मदा है तेरे आधार। अरे ना तो है परिवार हमारा, ना तो है परिवार हमारा, ना तो है परिवार हमारा, ना ही है घर द्वार। बोलो दादा गुरु महाराज की, नर्मदे मैया की, हर हर महादेव। दादा गुरु का आगमन हो चुका है, शांति बनाए रखे। बोलिए नर्मदा मैया की, सदगुरुदेव भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, नर्मदा मैया की। एक बार सभी मिलकर जयकारा लगाएंगे। बोलिए नर्मदा मैया की। हमारे बीच परम श्रद्धेय श्री दादा गुरुजी महाराज पहुंच चुके हैं। निवेदन है सभी दर्शकों से, जो भी उनके दर्शन के लिए आए, आपसे निवेदन है अपनी अपनी जगहों पर रहें, भगदड़ ना मचाएं। सभी को दर्शन प्राप्त होंगे दादा गुरु के। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की। जय ओम जय ओम जय ओम माँ, जय ओम जय ओम जय ओम
दादा गुरु की भगवान की, नर्मदा मैया की। हमारा परम सौभाग्य, जिस घड़ी का हम सभी नगर ओबेदुल्लागंज को इंतजार था, वो घड़िया हमारे नगर ओबेदुल्लागंज में हमारे संत नर्मदा जी के उपासक, ये जो मंच में भैया भीड़ लगा रहा हो, आपसे हाथ जोड़ के विनती है दादा गुरुजी का शुभागमन हमारे नगर ओबेदुल्लागंज में विशाल राज्य स्तरीय भजन प्रतियोगिता ओबेदुल्लागंज में हो गया है। ये हमारा परम सौभाग्य। एक दो जोरदार जयकारा लगाएंगे। नर्मदा मैया की, सतगुरुदेव भगवान की। कृपया मंच पर जगह खाली कर दें। मंच पर भीड़ ना लगाएं, सभी अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं। हाथ जोड़ के विनती है, दादा गुरु आप सभी को दर्शन देंगे। 3 दिनों से जो इंतजार था वो आज खत्म हो चुका है। दादा गुरु हमारे बीच पहुंच चुके हैं। आप सभी से निवेदन है कि अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं और मंच में भीड़ ना लगाएं। हेलो दादा गुरु आपके सामने यहाँ पे आके प्रवचन देंगे। आप बिल्कुल बेफिक्र कर रहे हैं, सब दर्शन करेंगे। बहुत बढ़िया। भैया सभी नीचे बैठ जाएं। पीछे आप पीछे भी देख लीजिए बैठे हुए हैं। आगे आप खड़े होकर सभी को दर्शन प्राप्त होंगे। नीचे बैठ जाएं, शांति बनाए रखें। बोलो गुरु महाराज की। सभी भक्त दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा लगाएंगे। बोलो नर्मदा मैया की, गुरु महाराज की, नगर बस्ती की। कि नर्मदा मैया ऐसी तो मिली रे, ऐसी तो मिली रे जैसे मिल गए महतारी और बाप रे। नर्मदा मैया हो, नर्मदा मैया हो, नर्मदा मैया की, गुरु महाराज की। दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो समिति की बात मानी। निवेदन है इसी तरीके से शांति बनाए रखें। यही इसी के साथ राजा राम यादव जी को कुर्सी हटो। उनका उपास दर्शन करने के बाद अब जाकर खुलेगा। मंडल अपना कार्यक्रम चालू करें। मंडल वालों से आग्रह है, कुर्सी हटा दो। हेलो 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 हेलो। हे मां के शिष्य गुरु आधार जो जग प्रभु के आधार, और त्यों ही रे बामात हम हैं तेरे आधार। जो भी माँ की परिक्रमा में जाते हैं, माँ के हवाले अपना सारा परिवार सारा जीवन अर्पित कर देते हैं और कहते हैं परिक्रमावासी माँ, अरे ना तो यहाँ पर
घर गृहस्थी कर दे हवाले चलते हैं हम तेरे सहारे ओ तुम्हें हमारी बातों पे तू ही है संसार हे माँ है तेरे इसलिए कहना माँ हे माँ रे बात तेरे तट पे कहीं मुझको भी बता चरणों से लगाए तो चरणों से लगाए तो चरणों से लगा तेरे दास को है बा तेरे दास को है बा अपना तो बना के लिए इस धरा पर आई हैं। कहना मैया कृपया ये भोलानाथ की ललीरें जग को तारने चली, अमर कंठ से रूप नदी का धार के चली, पर्वत और सिलाए फोर फार के चली, ये भोलानाथ की ललीरें जग को Hey!
श्री शिव शक्ति भजन मंडल नाहरकोला आप आए। आप श्री रामकृष्ण भजन मंडल उमरखेड़ी की शानदार प्रस्तुति जोरदार ताली बजाकर मंडल का अभिवादन करें। अब मंचासीन मंडल होने जा रहा है शिव शक्ति भजन मंडल नाहरकोला। हेलो, समस्त कार्यकर्तागण, यदि मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है तो कृपया मंच छोड़ दें, और जिन्होंने दर्शन कर लिए हैं वो नीचे आ जाएं। सभी लोगों को दादा गुरु जी आगे दर्शन देने आएंगे और भजन सुनेंगे। एक विशेष निवेदन कर रहा हूं मैं, चाहता तो मैं भी उनके चरणों में, उनके इर्द गिर्द, उनके आसपास खड़ा हो जाता। कुछ मुझसे सीख लो, सिर्फ प्रणाम करके दूर आ गया हूं, कुछ मुझसे सीख लो। मंच के सामने एक बार पुनः आग्रह कर रहा हूं, कृपया अगर आप अपनी सभ्यता का परिचय दें। अभी आप नीचे बैठी जनता से निवेदन कर रहे थे इस मंच और माइक के माध्यम से, अब वही भूल चूक आप कर रहे हैं। हेलो हेलो, सभी भक्त गुरु महाराज के दर्शन करेंगे शांति पूर्वक। एक बार जोरदार जयकारा। मां नर्मदा के उपासक इस कलयुग में साक्षात भगवान का रूप हम सभी भक्तों को दर्शन देने जा रहे हैं। एक बार जोरदार जयकारा लगाएं। बोल नर्मदा मैया की, दादा गुरु महाराज की। जो मंच पर मौजूद है, निवेदन है आप पे, आप नीचे हो जाएं। आपने दर्शन भी कर लिए, आशीर्वाद भी ले लिया, निवेदन है सभी से नीचे हो जाएं, व्यवस्थाओं को बनाए रखें। व्यवस्थाओं को सुचारू ढंग से चलने के लिए आपका सहयोग जरूरी है। हेलो 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 हेलो, भैया बढ़ा देना। हेलो 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 हेलो।
बोल नर्मदे मैया की संत शिरोमणि की सकल सिद्धि सब संपत्ति राशि। आइए मां नर्मदे की कृपा से आज संतों के दर्शन हुए, हम बड़े भाग्यशाली। आइए मां नर्मदा से प्रार्थना करते हैं। अरे जय जय हो नारदा, हो जय जय हो नारदा रे बाहो माय, करता रहूं मैं धरा पर कम्मा, हो करता रहूं मैं धरा, करता रहूं मैं धरा, करता रहूं मैं धरा पर कम्मा, हो जय जय हो नारदा देवा हो माय, करता रहूं मैं धरा पर कम्मा, जय जय हो नारदा देवा हो माय, करता रहूं तारी परिक्रमा, जय जय हो नारदा देवा हो माय, करता रहूं तारी परिक्रमा, करता रहूं मैं तारी, करता रहूं मैं तारी, करता रहूं मैं तारी परिक्रमा, करता रहूं मैं तारी, करता रहूं मैं तारी, करता रहूं मैं तारी परिक्रमा, करता रहूं मैं तारी, करता रहूं मैं तारी, करता रहूं मैं तारी परिक्रमा, हो जय जय हो नारदा, जय जय हो नारदा रे बाहो माय, करता रहूं मैं तारी परिक्रमा, जय हो नारदा बाहो माय, करता रहूं तारी परिक्रमा, जय जय हो नारदा रे बाहो माय, करता रहूं तारी परिक्रमा। एक बार दोनों हाथ उठाकर नर्मदे मैया की जयकारा लगाएंगे। बोलो शंकर प्रिया की जय हो, नर्मदे मात की जय हो, दादा गुरु जी थारा ध्यान लगावे, गुरु जी थारा ध्यान लगावे, दादा गुरु जी थारा ध्यान लगावे, और थारा सहारा चलता ही जाए, थारा सहारा चलता ही जाए, थारा सहारा चलता ही जाए, हो थारा चरणों में ध्यान, थारा चरणों में ध्यान लगावे हरि माँ, करता रहूं मैं थारा परिक्रमा, जय जय हो नारदा रे बाहो माय, करता रहूं तारी परिक्रमा, जय जय हो नारदा रे बाहो माय, करता रहूं तारी परिक्रमा, करता रहूं मैं थारी परिक्रमा, जय हो। तू है जगत कल्याणी, जय हो तू है जगत
और कोयलियां बोली रे अम्बा की डाल अपनों को नैया रे बिना नरब दामाद 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 अपनों को नैया रे कोयलिया बोली रे अम्बा की डाल अपनों को नैया रे बिना नरब दामाद अपनों को नैया रे कोयलिया बोली रे अम्बा की डाल अपनों को नैया रे बिना नरब दामाद अपनों को नैया रे हाँ तेरा दिन तेरी प्रिया रोए 6 महीना तेरे भाई रे भाई हो जन्म जन्म माता रोए और जेने पूत गवायो अपनों को नैया रे बिना नरब दामाद अपनों को नैया रे बिना नरब दामाद अपनों को नैया रे बिना नरब दामाद अपनों को नैया रे अपनों को नैया रे बोल नर्मदा मैया बहुत बढ़िया प्रस्तुति। अब श्री नागराज भजन मंडल इटारसी मंच पर आ जाए और 500 रुपए की राशि हमारे भाई रजनीश नागर जी ने गुरु आगमन जो हमारे इस पावन धरा पर हुआ है मंडल को 500 रुपए की राशि प्रदान की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो 101 रुपए का आशीर्वाद प्रिंस किराना एवं जनरल स्टोर ओबेदुल्लागंज आपकी ओर से भी मंडल को सप्रेमेट हुई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। जो पिछले मंडल को राशि प्राप्त हुई थी वो इस प्रकार है। रामकृष्ण भजन मंडल उमरगेड़ी रामकृष्ण गुर्जर राम भाई फावरिया डाबा 50 रुपए, ओम प्रकाश मस्कोले इटाया कला 100 रुपए, शिव दयाल जी मीणा पड़ोनिया 100 रुपए, परम सिंह जी राजपूत बेरफिया टेक मार्ट मेन रोड अब्दुलगंज 100 रुपए, खिड़किया मोहल्ला भोपाल से लाइव दर्शक हेमराज जी ठेकेदार तामोट की ओर से 100 रुपए, डॉक्टर राजेंद्र नागर इटाया कला 100 रुपए, श्री साईनाथ डिंपल कृषि सेवा केंद्र सुभाष सुरेंद्र जीतू नेमा सचिन यादव जी की ओर से 100 रुपए, श्री राजेश जी नागर शिक्षक दीवटिया वाले 100 रुपए, भाई जी किराना स्टोर संचालक सतीश गुप्ता जी की ओर से 100 रुपए। समिति उनका बहुत बहुत आभार धन्यवाद। और जो अभी योगीराज मंडल नाहरकोला जिसको ये राशि जो प्राप्त हुई है मां नर्मदा आरती समिति बुधनी घाट डॉक्टर राकेश पारासर की ओर से 100 रुपए, परम सिंह जी राजपूत बेरफिया टेक मार्ट मेन रोड अब्दुलगंज वालों की ओर से 100 रुपए, खिड़किया मोहल्ला भोपाल से लाइव दर्शक हेमराज जी ठेकेदार तामोट की ओर से 100 रुपए, डॉक्टर राजेंद्र नागर इटाया कला 100 रुपए, श्री साईनाथ डिंपल कृषि सेवा केंद्र सुभाष सुरेंद्र जीतू नेमा सचिन यादव जी की ओर से 100 रुपए, श्री राजेश जी नागर शिक्षक दीवटिया 100 रुपए, भाई जी किराना स्टोर संचालक सतीश गुप्ता जी 100 रुपए, ओम श्री राम राजू खोज गेहूं खेड़ा की ओर से 100 रुपए। इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उमर गेड़ी आए और अपनी राशि ले जाएं और नाहरगोला वाले भी आए। हेलो एक बार जोरदार मैया का नारा लगाएंगे, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की।
मैया की मैया तक पहुंच गई आवाज। और अब दादा गुरुजी आप सभी को अपने मुखार बिंद से आशीर्वाद देंगे। दादा गुरुजी ने 3 साल कुछ भी ग्रहण नहीं किया, पर हमारे मंच के संचालक राजा राम भाई ने भी 3 दिन कुछ भी ग्रहण नहीं किया इस मंच के लिए। 5 साल हो गए, 5 साल कोई भी ग्रहण नहीं किया, पर हमारे राजा राम भाई ने 3 दिन कुछ भी ग्रहण नहीं किया। ये मंच पे जब से सेवा दे रहे हैं, इनको आशीर्वाद दीजिए आप। नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की। दोनों हाथ ऊपर करके श्रीमात नर्मदे हर हर दुख हर संकट हर श्रीमात नर्मदे। हम भारतवर्ष के बहुत सारे गांवों में जाते हैं, नगर में जाते हैं। थोड़ी देर के लिए शांत रहना, थोड़ा देर के लिए बैठ जाना, बैठ जाना। हम हमेशा बोलते हैं कि जब भी तुम्हारे जीवन में सत्संग करने का अवसर आए और सत्संग तुम्हारे जीवन में मिल जाए, और सत्संग यदि आकस्मिक ही तुम्हें मिल जाए किसी साधु का, संत का, गुरु का, तो कुछ नहीं करना, बस सत्संग में बैठ जाना है। बस केवल सत्संग की इस कलयुग में महिमा है, जैसे नाम स्मरण की है, ऐसे सत्संग की महिमा है। बस हमें सत्संग में बैठना है। न जाने सत्संग के किस क्षण, किस पल में हमारे भाग्य का उदय हो जाए। न जाने सत्संग के किस क्षण और किस पल में हमारे जीवन को दिशा मिल जाए, और न जाने सत्संग के किस क्षण और किस पल में उस परमात्मा से, ईश्वर से, हरि से मिलना हो जाए। ये सत्संग है, और ये भी अद्भुत सत्संग है। भजन हो रहे हैं और भजन प्रतियोगिता हो रही है, इस पर ध्यान देना। इस कलिकाल में एक भजन ही है जो परमात्मा और ईश्वर से मिला देता है। एक भजन है, ये कोई साधारण आयोजन नहीं हो रहा है। पहले इस मर्म को समझ लेना कि यहां पर क्या हो रहा है। भजन हो रहा है। भजन एकमात्र माध्यम है परमात्मा और ईश्वर से मिलने का। सबसे सहज योग है। भजन कर लो, भजन कर लो, हरि से मिल लो, भजन कर लो, अपनों से मिल लो। ये देखो भजन है, अपनों से मिला रहा है, समाज से मिला रहा है। धन से नहीं मिले, हम देखो भजन से मिले। विचार करना, पूरे भारतवर्ष में भजन और कीर्तन तो होते ही है, लेकिन अब्दुल्लागंज में मां नर्मदा के तीर्थ क्षेत्र में ये आने वाले गांव नगर है। ये भजन प्रतियोगिता नहीं, एक जीवंत यज्ञ में हम शामिल हुए। ये यज्ञ है। भजन जहां हो रहा है वहां यज्ञ है। भजनों की कोई परिवार सेवा दे रहा है, तो भजनों की सेवा देना भी वो यज्ञ के समतुल्य बताया गया है। कि जो भजनों की सेवा दे रहा है वो भी सेवा भी एक यज्ञ है। एक ऐसा यज्ञ जो घर परिवार समाज को दिशा दे दे और घर परिवार समाज की प्रसन्नता और संपन्नता का आधार बन जाए। ये भजन ही है जो हम सुन रहे हैं, जो घर परिवार को भयमुक्त करता, आनंद प्रदान करता। भजन से हमारे जीवन का बड़ा गहरा संबंध है। भजन प्रतियोगिता नहीं। कहते हैं कि गुरु एक दृष्टि देता है, गुरु एक विचार देता है,
तुम गुरु की दृष्टि से देखना, मेरी नजर से देखना कि यहाँ क्या हो रहा है। हम जब से भी आए और पिछले वर्ष भी आए, हमें कुछ ऐसा ही आज हमें अपने रवि का भी ध्यान आता है कि एक ऐसी जीवात्मा जो नर्मदा के पथ पर चलते चलते, ध्यान देना, ये बहुत कम जीवन में उसको अवसर आता है। कई लोग अपने जीवन में वो करते हैं कि नहीं मथुरा और वृंदावन में हमारा अंतिम समय हो या काशी जाता है, लेकिन एक अब्दुल्लागंज का एक ऐसा जीवंत, एक ऐसा प्रेमी जो गुरु के संग चल रहा है और चलते चलते वो नर्मदा के पथ जहां गुरु और गोविंद और शंकर जिस पथ का पथिक बनता है, जिस पथ पर पग पग तीर्थ है, उस तीर्थ में उसने अंतिम सांसें ली, जिसने अपना परिवार और समाज के लिए ही हमेशा से जब भी हमें परिवार मिलता, बस एक ही बात रवि ने किया, आज हमें वो याद आता है कि नहीं, परिवार के लिए, समाज के लिए, गांव के लिए, घर के लिए तुम आ जाओ, कुछ करना है, कुछ करना है। आप बैठ जाओगे तो हमारा परिवार और समाज सब उसको मिल जाएगा। बस उसकी एक ही जिद रहती थी कि नहीं अब्दुल्लागंज बस आना है, आप आ जाओ, हमें सब मिल जाएगा, ऐसा डर। और ये भी जिद थी कि नहीं हमारे नगर में एक ऐसी प्रतियोगिता होती है, भजन होती है, सबकी इच्छा है कि नहीं उस भजनों में। और ध्यान रखना, जहां नाम स्मरण और संकीर्तन और भजन होता है, कहीं परमात्मा ईश्वर गुरु गोविंद मिले ना मिले, लेकिन भजन में और नाम स्मरण में जरूर मिलेगा। तुम करके, कोई बैठा है भजन में, उसे परमात्मा ईश्वर ना मिला हो, ऐसा हो नहीं सकता। और कोई कीर्तन में बैठा है, कीर्तन में आएगा, भजन में आएगा, बोले कौन आएगा, बोले परमात्मा और ईश्वर आएगा। ये इस बात की प्रामाणिकता है, बस भाव का है। यदि तुम्हारा भाव है तो ये अकाट्य सत्य है, भजन में वो मिलता है, कीर्तन में वो आता है, कीर्तन में आएगा, भजन में आएगा। और देखो अब्दुल्लागंज में कोई ना कोई तो पिछले वर्ष से 11 वर्ष के बाद भजन में आएगा, भजन में आता है। देखो ये आता है। आज हम खंडवा से सीधा सीधा, हम 2-3 दिन पहले ही 14 तारीख को फिर ऐसा योग बना कि नहीं, आज हम सीधा, शरीर साथ नहीं दे रहा था, हम महाराष्ट्र से धुले से होते हुए हम खंडवा पहुंचे। खंडवा में रुकना हुआ, शरीर थोड़ी देर के लिए बोला कि नहीं अब 500-600 किलोमीटर की यात्रा करते हुए खंडवा पहुंचे। और अभी खंडवा से भोपाल अब्दुल्लागंज कितना होगा, 300 के आसपास, मतलब 800 किलोमीटर। अब 800 किलोमीटर में कोई खाने पीने वाला भी चलेगा तो उसकी भी सांसें फूलेंगी। लेकिन देखना एक भाव, बस एक ही भाव था कि अब्दुल्लागंज में भजन चल रहा है। थोड़ी देर के लिए बेटा बैठ जा, थोड़ा बैठ जा, थोड़ा देर के लिए बैठ जा, मैं परिवार के लिए ही आया हूँ, है ना, प्रवचन वाला नहीं, वचन पर आया हूँ, ये ध्यान रखना, है ना, वचन पर ही आया, प्रवचन पर नहीं आया। और एक घर परिवार ने एक वचन 1 वर्ष पहले लिया कि नहीं, हमें मालूम है कि गांव नगर में भ्रमण में, जिले प्रांत में, भारत में भ्रमण करते हो, लेकिन अब्दुल्लागंज के उस नगर में कभी आओ ना आओ, लेकिन भजन में जरूर आना जब हमारे गांव नगर में भजन होता है। वो वचन है और उसी वचन के कारण है। और हम थोड़ी देर के लिए हम, और किसी भी ज्ञानी से पूछ लेना, कहीं परमात्मा ईश्वर मिले ना मिले, लेकिन जहां कीर्तन होगा, जहां भजन होगा, भजन में मिलता है मेरा परमात्मा, कीर्तन में आता है मेरा परमात्मा। ये अकाट्य सत्य है, अकाट्य है। और यहाँ भजन हो रहे हैं, मतलब भजन में मिलना है अपनों से भी, और ये देखो भजन में मिलना है उस परमात्मा और ईश्वर से भी।
गुरु से मिला दिया, देखो ये भजन ने मिला दिया। गोविंद से मिला दिया, बोले क्या उपाय है इस कलयुग में गुरु और गोविंद से मिलने का? बोले भजन कर लो, कीर्तन कर लो, मिल जाएगा, जहां भी रहेगा मिल जाएगा। असाधारण, और ऐसा ही भजन है। और बहुत सारा हम गांव नगर प्रांत और भारत का भ्रमण करते हैं, और आज हम खंडवा से और आगे से धूले से 800 किलोमीटर कल से चल रहे। पता है कि शक्ति कहां से आई? एक सूत्र ले लेना, वो परमात्मा ईश्वर और वो शक्ति भाव प्रधान होती है। बस चित्त के अंदर ये आया कि भजन चल रहा है, वहां पर देखो भजन चल रहा है। वो भजन हमें 800 किलोमीटर से इधर तक अब्दुल्लागंज तक ले आया। ये भजन का है, ये भजन की सामर्थ्य है। ये भजन देखो, भजन उसको ले आता है गुरु और गोविंद को। कोई और आकर्षण गुरु गोविंद को नहीं खींच सकता, लेकिन वो कीर्तन और भजन में यदि कोई भक्त प्रेमी और परिवार बैठा है तो निश्चित है वो जहां भी होगा भजन में आ जाएगा, कीर्तन में आ जाएगा। ये देखो आज इसकी प्रामाणिकता है। तो भजन प्रतियोगिता नहीं, ये तो अपनों से मिलने का है, एक निमित्त है। भजन की जो सेवा दे रहे मंडलियां दे रही, और हमारा बच्चा ने पिछले बार भी बोला, और जितना भी मंडल यहाँ पर भजन की अपनी सेवा देने के लिए आया है, निश्चित मानना एक एक गांव और एक एक नगर से जहां से भी वो आया है, निश्चित है उसको कोई मिले ना मिले, लेकिन हमारा इस अब्दुल्लागंज में बचन है, उसको दादा जरूर मिलेगा, उसके घर और परिवार को मिलेगा। हम कुछ तो नहीं, लेकिन हम एक दृष्टि दे सकते, एक विचार दे सकते हैं, और वही विचार जो गुरु और गोविंद के मुख से निकला वही जीवन का आधार बन जाता है, और वही इस जगत का आधार बन जाता है। थोड़ी देर के लिए शांत रहना और थोड़ी देर के लिए भजन में यदि मिलना हुआ है तो मिलना हुआ है तो कोई फिर संदेश भी होगा। आज वो शक्तियां प्रत्यक्ष है, ध्यान देना। हमें शक्ति को प्राप्त करने की जरूरत नहीं, हमें शक्तियां प्रत्यक्ष हमें प्राप्त हुई है। यदि भजन में मिलना हुआ है तो वो परमात्मा और ईश्वर उन्हीं मूल आधार शक्तियों का परिचय देता है और उन्हीं से जोड़ता है। आज यदि गांव में आए तो किस द्वार से घर द्वार तक पहुंचे, देखो हमें एक जीवंत शक्ति, प्रत्यक्ष शक्ति मिली है, जिसको दुनिया नदी के रूप में देख रही। हमारे लिए नदी नहीं, हमें तो साक्षात भगवती मिल गई है, हमें तो साक्षात वो शक्ति मिल गई जिसको नर्मदा कहते हैं। नर्मदा नदी नहीं, वो प्रत्यक्ष भगवती है, वो शक्ति है। दुनिया के लिए नदी होगी, हमारे लिए वो भगवती है, हमारे लिए वो शक्ति है। हमने शक्ति को प्राप्त किया नर्मदा के रूप में। देखो गंगा है, गोदावरी है, कावेरी है, यमुना है, दुनिया के लिए ये नदियां हैं, हमारे लिए ये प्रत्यक्ष शक्तियां हैं। देखो हमने गौ के रूप में भी और गंगा के रूप में भी हमने शक्ति को प्राप्त किया। दुनिया के लिए वो गौ, वो पशु और जानवर है, हमारे लिए वो साक्षात भगवती है, हमारे लिए वो माँ है। हमें गौ के रूप में भी, गंगा के रूप में भी और नर्मदा के रूप में भी वो शक्ति मिली है, और शक्ति को हमने माँ कहा है, जिस माँ के कारण वो परमात्मा और ईश्वर बार बार हमारे बीच में आता है। दुनिया के अंदर हम ही हैं, हम तो इस धरती को, माटी को भी माँ कहते हैं। जन्म देने वाली को दुनिया ने माँ कहा, लेकिन हम ही दुनिया के अंदर हैं कि जो हमारा पालन पोषण करती उसको भी हमने माँ कहा, और जो हमें जीवन देती है उसको भी हमने माँ कहा। देखो इस धरती को, इस माटी को, जो हमारा पालन पोषण करती है, आश्रय देती है, इसी धरा के लिए वो गुरु और गोविंद अवतार लेता है, परमात्मा और ईश्वर वो आता है इसी धरा के लिए, और वो संदेश भी देता है। ये माटी है, हम जाति से अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कोई यहां पर ऐसा नहीं है
जो ये कह दे कि बिन माटी के हमारा जीवन है। नहीं, हम सबका जीवन इसी माटी से है। माटी हमारा अस्तित्व है। हम जाति से अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सबकी माँ वो माटी एक है, एक माटी है, एक धरा है और एक ही परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम, विश्व को हमने अपना परिवार माना है। तो क्या आसपास हम ये क्यों कौन बैठा है? ये सिर्फ परिवार, एक परिवार बैठा है, अलग अलग परिवार नहीं, एक परिवार बैठा है। एक धर्म है और एक ही ये धरा है। आज सिर्फ ये सार्थक हो जाएगा भजन प्रतियोगिता कि आज वर्तमान समय में कई प्रकार के संक्रमण और आपदाओं से घर परिवार शिकार हो रहा है। तरह तरह की बीमारियां हैं, व्याधियां हैं। ये विचार करना, जो भजन करता है वो भजन उस परमात्मा और ईश्वर से उसको मिला देता है। और जब परमात्मा ईश्वर से मिलना होता है तो जीवन में परिवर्तन आता है, जीवन में बदलाव आता है। तो क्या ये भजन हमारे जीवन को और हमारे समाज को बदल रहा है कि ये भजन हम सिर्फ औपचारिकता में सुन रहे हैं, या ये भजन हम आत्मसात कर रहे, अंदर प्रवेश कर रहा है कि नहीं कर रहा? भजन से बदलाव, भजन से परिवर्तन हो जीवन में भी और समाज में भी, तब तो ये सार्थक हो जाएगा। आज 12वां वर्ष है। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये कोई मेला नहीं लगा। भजन ये कोई प्रतियोगिता नहीं, ये निश्चित मान के चलना जहां कीर्तन और भजन होता है। और जो कीर्तन और भजन की जो सेवा देता है, वो सेवा जो है वो एक यज्ञ है। ये यज्ञ हो रहा है, ये कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है। एक ऐसा यज्ञ हो रहा है कि तुम जानो या ना जानो, क्या मालूम किस क्षण, किस पल, किस पहर में परमात्मा और ईश्वर और दैविक शक्तियां तुम्हें स्पर्श कर लेती हैं। न जाने इस भजन की बेला में कौन सी दैविक शक्तियां हमारे बीच में आके भ्रमण करके चली जाती हैं। हमें ध्यान देना पड़ेगा, कारण जहां कीर्तन होगा, जहां भजन होगा, वहां देवी देवताओं का भ्रमण होगा। हमें सिर्फ तैयार होना है, सिर्फ तैयार होना है। और एक बात मानना, एक बात मानना, मेरा वचन है, मेरा वचन है, मैं तो जन्म से ही ऐसा हूं, मेरा वचन है। आज यदि ये वाणी को तुम धारण कर लेना तो वास्ता है उस आद्य शक्ति का, तेरे द्वार पर कोई विघ्न बाधा और संकटों से परेशान नहीं होगा और ना कोई उससे शिकार हो सकता है। सबसे पहला काम ये कर लेना, भजन और कीर्तन जहां होता वो यज्ञ है। और यज्ञ की वो प्राथमिकता है कि हमें अपनी स्वच्छता और पवित्रता को बनाए रखना होगा। सबसे पहले मर्यादा होना चाहिए। मर्यादा यदि है तो देवता कार्य करेगा, सहायक हो जाएगा। वो मर्यादा हमारा कवच का काम करेगा। एक मर्यादा, दूसरा स्वच्छता और पवित्रता। बहुत सारे युवा घर परिवार के ही है, मैं परिवार से ही बात कर रहा हूं। और परिवार आज एक बात का संकल्प ले ले, यदि वास्तविक में वो राम को, कृष्ण को, ठाकुर जी को, गुरु और गोविंद को मानने वाले बैठे हैं, नर्मदा को मानने वाले बैठे हैं, और जो सुन रहा है वो एक बात जरूर कर ले कि हम अमृत पान करेंगे, मदिरा पान हम नहीं करेंगे। क्या करेंगे? अमृत पान। और यदि सामर्थ्य देखना है, अमृत मिला है नर्मदा के जल के रूप में, वो जल नहीं, वो अमृत है जिसका नित्य महादेव पान करते हैं। और उस जल की वो शक्ति यदि देखना है तो दुनिया देख रही है 5 वर्ष। और आज देखो एक संयोग भी है, 17 अक्टूबर 17 तारीख लगने वाली है। कितने मिनट बचे हैं? अभी 25 मिनट बाद एक तारीख आएगी, 17 तारीख, ध्यान रखना, 17 अक्टूबर 2020।
क्या 17 अक्टूबर 2020 अंग्रेजी माह के आधार पर। और यदि तिथि के हिसाब से बोले तो शारदीय नवरात्र का पहला दिवस जो अभी नवरात्रि आई, 5 वर्ष हो गए। ये 17 अक्टूबर दुनिया के लिए एक रहस्य आज भी आने वाले समय में बना रहेगा कि 17 अक्टूबर से क्या प्रारंभ हुआ। 5 वर्ष हो गए उसी नर्मदा के जल पर। और ध्यान देना, जंगल और गुफाओं में साधना नहीं, चलित साधना। अभी 800 किलोमीटर से आ रहा हूं और 800 किलोमीटर में अभी 5 खंडवा में मैया का जल लिया, लेकिन चलते समय सिर्फ वायु ही आहार रहता है। अब तो जल का भी सेवन नहीं रहता, सिर्फ वायु पर है। और यदि बुद्धि किसी की काम चलती है तो चल नर्मदा के पथ 2-4 दिन चलेगा। हम तो परिक्रमा में ही रहते हैं और फिर से कार्तिक पूर्णिमा में दीपावली के बाद परिक्रमा प्रारंभ हो रही है। यदि उस शक्ति की जीवंत सामर्थ्य को देखना है तो चलना नर्मदा के पथ। खाने पीने वाला भी 30-40 किलोमीटर यदि चलेगा तो 2 गिलास पानी पिएगा, 2 बूंद भी नाल के अंदर जिह्वा में जल का स्पर्श नहीं होता। वायु पर मैया चलाती है, वायु परिक्रमा होती है। हजारों, ये प्रत्यक्ष शक्तियां प्रत्यक्ष है। हमें बस उनकी निकटता में हमें खुद को तैयार करना है, हमें खुद को तैयार करना है। और पहला आज संकल्प घर परिवार लेकर जाएगा। यदि कुछ हम परमात्मा और ईश्वर को चढ़ाना चाहते हैं तो बात रुपया और पैसा और चढ़ोतरी की नहीं। यदि कुछ तुम्हें देना ही है तो आज एक चीज जरूर देना। जिन हाथों से नमन गुरु और गोविंद का होता है, जिन हाथों से माँ की सेवा होती है, घर की सेवा होती है, जिन हाथों से बच्चों की परवरिश तुम करते हो, उन हाथों में वो जहर कभी मत लेना और जहर को मत पीना। वो मदिरा का आज त्याग कर देना, नशा से तुम मुक्त हो जाना। वास्ता है उस आद्य शक्ति का। इस परिसर के बाद तू घर द्वार जाना, वचन है मेरा। यदि तू आज के बाद नशा से मुक्त यदि तू अपने जीवन को करता है तो आज मैं वचन देता हूं तेरे घर में किसी प्रकार का कोई संक्रमण और कोई काल और कोई ग्रह तेरे जीवन को प्रभावित नहीं कर सकता। यदि तेरी चौखट पर कोई वार भी करता है तो वो वार पहले मेरे ऊपर चढ़ेगा, मेरे सिर पर वो बाधा आएगी। तेरे सिर और तेरे घर की बाधाओं को आज मैं मुक्त करता हूं और उस आद्य शक्ति भगवती से प्रार्थना करता हूं कि यदि जो इस वचन का पालन करे वो आद्य शक्ति उसके घर द्वार की हर एक विघ्न बाधाओं को मेरे सर पर रखे, तुझे मुक्त कर दे। बस तू आज वो चीज छोड़ देना। और जो जीवन में तुम चाहते हो, बारंबार मैंने बताया, एक भक्त एक परिवार ने और अब्दुल्लागंज परिवार ने एक वचन लिया है कि मैं कभी गांव नगर आऊं ना आऊं, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूं। और वो तो अकाट्य है कि जहां कीर्तन और भजन होगा वहां गुरु और गोविंद से मिलना होगा। भजन है और निश्चित है ये भजन जब तक चलता रहेगा तब तक हम किसी भी भारतवर्ष के किसी भी प्रांत में रहेंगे, लेकिन हम कुछ क्षण कुछ पल के लिए इस भजन में जरूर आएंगे। और आज हम आए हैं, हमें सिर्फ तैयार होना है। भारत के कोने कोने का व्यक्ति वो कलाकार, और कला तो शिव की है, देव की है, महादेव की है। भजन नहीं हो रहा, कला प्रस्तुति हो रही है, कला प्रकट हो रही है। कलाकार नहीं है, गायक नहीं है, ये गायक नहीं, ये तो कंठ से वो स्वर निकल रहा है जो ईश्वर से तुम्हें मिलाता है, वो स्वर निकल रहा है। स्वर मिल गया तो फिर ईश्वर मिल जाएगा, स्वर मिल गया तो जीवन बदल जाएगा, जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। इसीलिए सबसे पहले अपने समाज को, परिवार को नशा मुक्त करना है। आज बताओ, बहुत सारे पी के बैठे हैं। मैं कोई स्वामी महाराज नहीं,
ये समझना, संत नहीं बैठा, सत्य बैठा है उस नर्मदा का। क्या बैठा है? सत्य बैठा है, संत नहीं बैठा। संत समझने का भूल मत करना। ये शरीर का क्षय विज्ञान कहता है, विज्ञान कहता है महीने भर में राम नाम सत्य। बिना खाए पिए यदि कोई महीने भर चलेगा तो शरीर छोड़ देगा। 5 वर्ष हो गए, वो नर्मदा साक्षी है। अमेरिका से लेके देश दुनिया के ज्ञानी विज्ञानियों को सिर्फ बोला नहीं, ये शरीर उनको दे दिया कि तुझे जो लगे अंदर से बाहर से देख ले कैसे जीते हैं। लेकिन उन चिकित्सा जगत के ज्ञानियों को कुछ मिला नहीं, केवल यदि मिला तो वो नर्मदा का जल मिला। इसके अलावा फिर इसके बाद जब और शरीर के अंदर देखा, हाड़मान चिथड़े को देखा, तो और वो उनके पैर तले से जमीन खिसक गई। बोले ये क्या देख रहे हैं रिपोर्ट में? और वो क्या बोलते, स्कैन होता है, सीटी स्कैन होता है, ये होता है, सब उन्होंने लगा के, जैसे कैमरा इधर लगे वैसे सब अंदर बाहर कैमरा लगा के देखा। और जब उन्होंने दिन रात देखा, 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 4 दिन देखा, 5 दिन देखा, 6 दिन देखा, 7 दिन, 8 दिन, लगातार देखा, लगातार देखा, 24 घंटे देखा। बोले बताओ, विज्ञान कहता है कि यदि ये कुछ ना कुछ खाते होते तो इनका ग्रंथि, जैसे कुछ खाओगे तो पाचक ग्रंथि रस छोड़ेगी। ये शरीर ग्रंथियों से बना है। उन्होंने देखा 24 घंटे, कई दिनों तक देखा कि अरे ग्रंथि तो कोई रस ही नहीं छोड़ती, अब जब कुछ लेते नहीं तो क्या छोड़ेगी। तो उन्होंने क्या लिख दिया? उन्होंने लिख दिया कि विश्व चिकित्सा जगत के इतिहास में ऐसा ना देखा है और ना ऐसा सुना है जैसा नर्मदा के पथ पर है। तो बोले इसका आधार क्या है? तो मैंने कहा ये आधार इतना बड़ा है, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। यदि सत्य को जानना है और ये जीवन कैसे चलता है तो चलो नर्मदा के पथ। वो शक्ति प्रत्यक्ष है नर्मदा के रूप में, जो 5 वर्षों से वायु पर और जल पर ऐसे चला रही और रोम का भी क्षय नहीं होने दे रही। ये है शक्ति, प्रत्यक्ष है, ये प्रवचन नहीं, ये जीवन है। और एक बात ध्यान रखना, जो 5 साल से हम जिस जीवन को जी रहे हैं, तुमने भी 6 महीने जिया है ऐसा जीवन। जब बच्चे का जन्म होता है तो घर परिवार को मिठाई देते हो, मिठाई खिलाते हो, आहार कराते हो, लेकिन जन्म कि तुरंत बाद उस बच्चे को हम कोई मिठाई और कोई आहार नहीं कराते। वो 6 महीने तक तुमने भी जन्म देने वाली जननी के आंचल से आहार लिया है। घर में सब कुछ था लेकिन घर ने तुम्हें कुछ नहीं दिया। 6 महीने तक किस पर जीवित रहे? माँ के आंचल पर रहे। और आज सारी दुनिया कह रही है कि जो माँ के आंचल से शिशु आहार करता है वही उसके जीवन का आधार बन जाता है। ये आज दुनिया का ज्ञानी विज्ञानी कह रहा है कि जो तुमने माँ के आंचल से आहार लिया जन्म के बाद 6 महीने तक, विज्ञान तो कहता है 1 महीने यदि कोई नहीं खाएगा तो मर जाएगा। तुम तो नहीं मरे, 6 महीने में और हष्ट पुष्ट रहे और बढ़े। 6 महीने में तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई, तुम्हें घर परिवार ने नहीं खिलाया, कोई अन्न नहीं दिया, कोई द्रव्य पदार्थ बाहर का नहीं दिया। 6 महीने के बाद अन्नप्राशन होता है बच्चे का, लेकिन 6 महीने वो बच्चा वो माँ के आंचल से आहार लेता है। और आज दुनिया का ज्ञानी विज्ञानी कहता है कि जो आंचल से आहार लिया है उस बच्चे ने, वही उसके जीवन का आधार बन जाता है। तो मैं भी दुनिया से बोल रहा हूं, ये कोई चमत्कार विद्या नहीं। मैं भी दुनिया से बोल रहा हूं कि जननी के आंचल से लिया गया आहार यदि जीवन का आधार बन सकता है तो देख, नर्मदा के आंचल से लिया गया वो जल मेरे जीवन का आधार बन जाएगा। मैंने बना लिया। यदि जननी के आंचल से लिया गया आहार उस शिशु का आधार बन सकता है तो मैं भी दुनिया को, गांव को बता रहा हूं कि जो नर्मदा के आंचल से मिल रहा है वो भी हमारे जीवन का आधार बन सकता है और है। यही सत्य है। इसीलिए और देखना, ये चाहे धरती जिसको माटी का, ये भी जो धरती के आंचल से, माँ के आंचल से जो भी मिल रहा है। अब धरती के आंचल से क्या मिला? अन्न मिला।
दुनिया एक हो जाए, अन्न को बना नहीं सकती कोई ऐसा मशीन, कोई ऐसा यंत्र नहीं जो अन्न को बना दे। वो तो माटी धरती के आंचल से ही अन्न पैदा होगा। दुनिया एक हो जाए और धन बल लगा ले, लेकिन एक अन्न का दाना पैदा करके बता दे तो मैं मान लूंगा कि वो जीत गया। नहीं, एक अन्न का दाना भी नहीं बना सकता, वो माँ के गर्भ से ही, माँ के आंचल पे ही बनेगा। जल कोई बना नहीं सकता, वो माँ के आंचल से ही मिलेगा। गंगा, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, तो जो माँ के आंचल से हमें मिल रहा है वही इस जीव जगत का हमारा आधार है। बस यही साधना और देखना एक योग ही है कि आज वो अंग्रेजी माह की तिथि के हिसाब से भजन में कहते गुरु और गोविंद मिलता है। भजन और कीर्तन जहां होती है, देवताओं की हाजिरी भी लगती है और दैविक शक्तियों का भ्रमण भी होता है। हम तो ये नहीं कह सकते कि कौन समझ रहा है कौन नहीं, लेकिन एक चीज तो समझ लेना कि जहां भजन होगा, जहां कीर्तन होगा, वहां वो आएगा और वो तुम्हें मिलेगा। बहुत सहज योग है। तो भजन प्रतियोगिता नहीं समझना, इसको तो ठाकुर जी से मिलने की ये बेला समझना जो वर्ष में तुम्हें ये प्राप्त होती है। वर्ष में एक बार एक ऐसा उत्सव अब्दुल्लागंज ने प्रारंभ कर दिया कि उत्सव तो सारी दुनिया में होते हैं, लेकिन एक ऐसा उत्सव भजन को बना दिया जिसमें परमात्मा और ईश्वर से मिलना हो जाएगा। एक ऐसा ये समय ला दिया जो अपनों को मिला देता है। साल भर हम ना मिले, लेकिन देखो हम इन रात और दिन हम अपनों से जरूर मिल लेते हैं। ये इतना सहज योग हो गया अपनों से मिलने का, हरि से मिलने का। इसको व्यर्थ मत करना, अपनी माटी का मान करना। नर्मदा मैया मिली है, नर्मदा का मान ही नहीं, उस शक्ति को प्रत्यक्ष देखना। बस हमें तैयार होना है। हमारा खान पान यदि अच्छा है, आहार यदि अच्छा है और व्यवहार यदि अच्छा है, तो तुम ये निश्चित मान के चलना तुम्हारे अस्तित्व को कोई चुनौती नहीं दे सकता। कोई संक्रमण और कोई बाधा, कोई काल, कोई ग्रह का प्रभाव तुम्हारे जीवन में नहीं पड़ेगा, कारण तुम माँ से जुड़े हो और तुम्हारा आहार अच्छा है। आहार की शुद्धि कर ली तो समझना सिद्धियां काम करेंगी और कार्यों को भी तुम सिद्ध कर लोगे, है ना। तो आज का, इस बार का 12वां वर्ष है ना। हाथ खड़ा करो, आज कुछ मांग। कहते ना, साधु आया, संत आया, गुरु आया, गोविंद आया, दान मांगता है, दान देना है। और एक मान, द्वार पर आए अतिथि हो, साधु हो, संत हो, महंत हो, महात्मा हो, गुरु हो, कोई भी द्वार पर आए, क्या करते हैं? मान करते हैं। हमारा सबसे बड़ा मान आज हो जाएगा और तुम्हारे तरफ से सबसे बड़ा योगदान और दान हो जाएगा। आज जो भी सुन रहा है वो अपने जीवन से उस नशा को निकाल दे, वो नशा से मुक्त हो जाए और हमसे घर परिवार की खुशियां वो इसी क्षण, इसी पल वो प्राप्त कर ले। सिर्फ नशा मुक्त परिवार, नशा मुक्त समाज कर लो और तुम ठाकुर से, गुरु और गोविंद से मिल लो और जैसा चाहो घर के लिए वैसा तुम आने वाले समय में प्राप्त कर लेना। बस इतना हमारा प्रार्थना है। और दूसरा, अपनी माटी से प्रेम करना। ये माटी के लिए वो गुरु गोविंद आया और उस माँ के संग जो रहा है, सबसे बेहतर उसने जीवन को जिया है। ये माँ का ही सामर्थ्य है जिसको हम शक्ति के रूप में पूज रहे हैं। शक्ति बिल्कुल प्रत्यक्ष है, बस हमें तैयार होने की आवश्यकता है। और जो भजन मंडल आए हैं उन पर ध्यान देना। जो स्वर मिल रहा है, स्वर निकल रहा है, निश्चित मानना ये वचन है। भजन मंडल से जो तुम स्वर सुन रहे हो, स्वर निकल रहा है, वो स्वर तुम्हें ईश्वर से मिलाने में सक्षम है। बहुत सुंदर है। बस स्वर से स्वर मिल जाए, तुम्हें ईश्वर मिल जाएगा, तुम्हारे जीवन में बदलाव आ जाएगा, जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। सिर्फ प्रतियोगिता नहीं समझना है। समिति भी इसको ध्यान दे, घर परिवार के लोग जो जुड़े इसको भी ध्यान दे। इसको केवल प्रतियोगिता नहीं, ये तो एक ऐसा
सशक्त योग बना लो जीवन को और समाज को एक करने का, और जीवन और समाज को बदलने का ये योग बन जाए। बोले क्या? बोले एक दुनिया में चर्चा का विषय हो जाए, दूसरे जिले और प्रांतों में चर्चा का विषय हो जाए कि देखो अब्दुल्लागंज की भजन प्रतियोगिता, जहां भजन होता है वो भजन से उसका जीवन बदल गया, वो भजन से जो है वो समाज एक हो गया, वो भजन उसके जीवन में बदलाव का माध्यम बन गया। दुनिया में चर्चा हो इस अब्दुल्लागंज की इस प्रतियोगिता की, और वो आए, हम नहीं बुलाएंगे। अरे भजन से जब भगवान मिल जाते हैं और आ जाते हैं तो कितने बड़े से बड़ा व्यक्तित्व होगा। यदि जब भगवान ही भजन में आ जाते हैं तो वो भी आज नहीं तो कल आ जाएगा, है कि नहीं? जब भगवान गुरु और गोविंद आ जाते हैं तो देश और दुनिया को चलाने वाले भी आज नहीं तो कल वो तुम्हारे साथ ऐसे ही बैठे मिलेंगे। ये भी हमारा वचन है, बस हमें तैयार होना है ना। नर्मदा मैया की। अच्छा सच बता दो, कौन कौन पी के सत्संग में बैठा था, सुनता था? कुछ बहुत बढ़िया, सत्य बोलो, शक्ति है। हाथ खड़ा करो, कौन कौन पिए है? बहुत बढ़िया। अरे वो क्या, अपने ही परिवार बैठा, समाज बैठा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बहुत है, हाथ खड़ा कर भाई। बैठे बैठे, कोई नहीं हटेगा, बैठे। कौन इधर बैठा है क्या कोई? हाँ तू शांत रहे, संत बैठा, संत बैठा। यहाँ कोई स्वामी महाराज नहीं आया, दिवाली का ही देवता आया होगा, नहीं तो उसको तो कोई और आ जाएगा तो वो पागल हो जाएगा तुम लोग के बीच में, है ना। हमारा बचन है, सब घर परिवार ही है, सब घर परिवार हमारा। बच्चों को एक मिनट देखना, बच्चों को देखना, बच्चों को देखना, माता पिता को देखना, देवता को देखना, और वो माता पिता और बच्चों को देख लेना। उन बच्चों की शकल देख लो, चेहरे देख लो। हर एक चाहता है कि मेरा बच्चा सबसे सुरक्षित हो और मेरे बच्चे का जीवन सबसे अच्छा हो। सब अपने बच्चों को सफल होते हुए देखना चाहते हैं। आज मैं तुम्हें तुम्हारे घर के बच्चों के लिए वचन देता हूं कि तुम एक बात हमारी मान लो और तुम अपने बच्चों के लिए लिख लेना और लिख के हमें बता देना कि मैंने अपने बच्चे के लिए ये सोचा है। और आपने बोला था भजन में मिलते हैं, और भजन में सिर्फ भगवान नहीं मिलते, भजन में यदि बैठ गए तो तुम्हारे कार्य भी सिद्ध हो जाएंगे, सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। तुम बस एक बात मान लो, माता पिता को देख लो, बच्चों को देख लो, उन बच्चों के लिए और कुछ नहीं, 2-3 साल के लिए, 1-2 वर्ष के लिए हमें समय दे देना। और यदि 2-3 साल में यदि हम तुम्हारा काज नहीं कर पाए, और यदि ये सत्य खड़ा है और तू सत्य को देख रहा है, वास्ता है उस आद्य शक्ति भगवती नर्मदा का, तू सिर्फ 1 से 2 वर्ष तक इनको छोड़ दे। उसके बाद यदि तेरे घरों को बदलाव और जीवन में बदलाव नहीं आया तो यहीं बैठकर मैं पिलाऊंगा तुझे, जितना ट्रकों का ट्रक भर के यहीं फेंक दूंगा। और जितना सामर्थ्य है, जितनी सामर्थ्य है, अरे छिपके क्या, पिलाने वाला भी बैठा, हम भी राम रस पीते हैं, हम भी अमृत पान करते। बस अंतर ये है कि तूने जहर को पिया है और हम अमृत को पी के खड़े हैं, बस अंतर है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। किसी ने जहर पीकर बैठा है, कोई जहर को पीकर खड़ा है, अंतर कुछ नहीं। एक अमृत को पीकर खड़ा है, एक जहर को पी के खड़ा है, क्या अंतर है? थोड़ा सा है। पीना तो दोनों का है, हम भी पीते हैं, हम अमृत पान करते हैं, हमने अमृत को पिया है, तो हम ये बोलते कि अब तुम्हारी सामर्थ्य ज्यादा है कि हमारी। रात में पियोगे दिन में उतर जाएगी, लेकिन हमने जो पिया है, बताओ 5 वर्ष हो गए ऐसी चढ़ी है कि शरीर का क्षय नहीं हो रहा, तुम तो शरीर को बर्बाद कर लोगे। ये अब बताओ किसमें सामर्थ्य है कि एक तुमने भी पिया, एक हमने भी पिया। एक पीने से शरीर का नाश होता है,
और एक अमृत को पिया तो उसने हमें देवतुल्य बना दिया। अब बताओ, तो शरीर का नाश भी नहीं हो रहा है। इसीलिए हमारी प्रार्थना है कि ये भजन प्रतियोगिता मत समझना, भजन तो मिलने का माध्यम है परमात्मा, ईश्वर और गुरु और गोविंद से। भजन तुम्हारे घर परिवार की प्रसन्नता संपन्नता का आधार बन जाए, तुम्हारे जीवन को और तुम्हारे कार्यों को सिद्ध कर दे। यही साध्य शक्ति भगवती से प्रार्थना है। एक बार कम से कम चलो 2 वर्ष का नहीं, अगली प्रतियोगिता तक, इस प्रतियोगिता से लेके अगली प्रतियोगिता 1 साल के लिए तुम छोड़ के देख लो। जीवन और घर में यदि बदलाव ना आए तो हम 1 ट्रक अगली प्रतियोगिता में यहीं, हमारे आने से पहले 1 ट्रक हम भिजवा देंगे, ठीक है। और जितना रात भर भजन होगा, एक रात भर भजन का पंडाल लगाएंगे और दूसरी रात तुम्हारी जितनी सामर्थ्यता है उतना हम पिलाएंगे। लेकिन 1 वर्ष के लिए तुम छोड़ के देखना, जीवन न बदल जाए तो फिर तुम हमसे कहना। 1 वर्ष के लिए, है कि नहीं? नर्मदा मैया की जय। अब बजाओ भाई, स्वर बजाओ। ये बोलो नर्मदा मैया की। बोलो गुरु महाराज की। कि नर्मदा मैया ऐसी तो बही रे, ऐसी तो बही रे जैसे बह रही जदूदा की धार रे। नर्मदा मैया हो, बोल नर्मदा मैया की, गुरु महाराज की, भक्त और भगवान की। अब आपके सामने श्री नागराज भजन मंडल इटारसी हेलो 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 पर्पल हेलो हेलो जय जय हेलो 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 हेलो, थोड़ा बेच डाल दो ना इसमें हल्का सा। हेलो हेलो, ठीक है भैया, धन्यवाद।
बोल राजा राम भगवान नर्मदा मैया संत सिंह जी महाराज इस कलयुग के संसार के हमारे भगवान हमारे दादा गुरु सभी भक्तगणों ने उनके दर्शन किए। नशे की लत जिसने छोड़ दी उसका घर भर जाएगा, और जिसने नशा नहीं छोड़ा वो समझ लो कुछ पलों में और कुछ दिनों में ही मर जाएगा। कि नशे नशे में दोस्त तू भगवान को भूल गया, भगवान की तो बात अलग, बच्चों का सम्मान भी तू भूल गया। क्या कहना है? इसलिए सभी भाइयों से कहना है कि सदा भवानी पाटन माता सन्मुख रहे पले, कि सदा भवानी पाटन माता सन्मुख रहे पले, और तीन देव रक्षा करे बीड़ी माचिस और सिगरेट। ये समझ लो बीमारी है, इसलिए कहना है हो नशे की लत में, नशे की लत में, हो नशे की लत में, आज संकल्प कर लो रे नशे की लत में। और क्या कहना है? गुटका बीड़ी करे है खराबी, और नहीं छोड़ा, और नहीं छोड़ा मरघट की बारी। हमारे कलयुग रूपी इस संसार में एकमात्र हमारे देवता दादा गुरु भगवान मां नर्मदा मैया के, मां नर्मदा मैया का जन्म और दादा गुरु की वाणी एक समान है। ओ नहीं छोड़ा जीवन की धरा, ओ
चलो रे नरकावती पे। और देखिए आज हमारे अब्दुल्लागंज में कई लाखों करोड़ों भक्तों की भीड़ है। दादा गुरु भगवान पधारे और सबने दर्शन किए। क्या कहना है? स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा हे अब्दुल्लागंज का धाम। और दादा गुरु भगवान पधारे सभी भक्ति कर लो तुम परिणाम। इसलिए कहना है भगवान है कि हमारे दादा गुरु जी पधारे। इसलिए सभी भक्तों से कहना है दादा गुरु का साथ हमेशा कभी छूटना नहीं चाहिए। हे दादा गुरु भगवान तुम्हारा प्यार न रूठे, दादा का साथ न छूटे। और कहना है और वायु हवा से बात करते, और वायु हवा से बात करते दादा गुरु की महिमा अब्दुल्लागंज में पधारे मेरे दादा गुरु मेरे भगवान। और अब्दुल्लागंज में पधारे मारे वाके अवतार। और मारे वाका जल है अमृत, मारे वाका जल है अमृत कलयुग में मेरे भगवान। बोलो दादा गुरु भगवान की, अब्दुल्लागंज धाम की। मारे वाका जल है अमृत दादा गुरु भगवान तुम्हारा प्यार न रूठे, दादा का बोलिए दादा गुरु भगवान की। श्री नागराज भजन मंडल की शानदार प्रस्तुति जोरदार ताली बजाकर मंडल का अभिवादन करें। अब मंच पर अपनी प्रस्तुति के लिए जो मंडल आने जा रहा है श्री नागर भजन मंडल दीपक खेड़ा, और इनके बाद तैयार रहेंगे श्री महावीर भजन मंडल सोयत, और उनके बाद तैयार रहेंगे बजरंग मंडल हाथरस उत्तर प्रदेश। हेलो हेलो नागराज भजन मंडल इटारसी को जो राशि प्राप्त हुई है न्यू एक्शन टेलर हमारे विनोद मार साहब उनकी ओर से 100 रुपए की राशि और 50 रुपए की राशि बिहारी लाल जी आमचा उनकी ओर से मंडल को राशि प्राप्त हुई है। और एक राशि ये जो YouTube के माध्यम से दिखा रहे हैं चैनल के माध्यम से, एक हमारे मित्र हमारे भाई हैं जो अपने हिरानिया के रहने वाले हैं, जो
BHL हरिद्वार में जॉब करते हैं। BHL हरिद्वार से यहाँ लाइव देख के उन्होंने इस मंडल को, जो राजेश जी नागर नाम है उनका, राजेश नागर, BHL हरिद्वार में काम करते, उन्होंने इस मंडल को 200 रुपए इस YouTube के माध्यम से पहुंचाए। मंडल उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करता है। और अब मंच पे उपस्थित होने जा रहा है नागर भजन मंडल दीपखेड़ा। नागराज भजन मंडल इटारसी को जो दानदाताओं द्वारा राशि प्राप्त हुई थी वो इस प्रकार है। परम सिंह जी राजपूत, बेरफिया टेक मार्ट मेन रोड अब्दुलगंज 100 रुपए। खिड़किया मोहल्ला भोपाल पे लाइव दर्शक हेमराज जी ठेकेदार दामोट की ओर से 100 रुपए। डॉक्टर राजेंद्र नागर इटाया कला 100 रुपए। श्री साईनाथ डिम्पल कृषि सेवा केंद्र सुभाष सुरेंद्र जीतू नेमा सचिन यादव जी की ओर से 100 रुपए। श्री राजेश जी नागर शिक्षक दीबटिया 100 रुपए। भाई जी किराना स्टोर संचालक सतीश जी गुप्ता की ओर से 100 रुपए। विनोद चौहान कारी दलाई 100 रुपए। माँ रेवा चिल्ड वाटर योगेश यादव की ओर से 100 रुपए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और अब जो मंडल आने वाला है जल्द से जल्द आ जाए। एक राशि और प्राप्त हुई है समिति को, बहुत अच्छा आयोजन है। समिति में ऐसे मतलब सहयोग मिल रहा है, समिति उनका बहुत बहुत आभार धन्यवाद करती है। खिल्ली खेड़ा से एक हमारे सतीश भाई जी यादव हैं, जिन्होंने उनके पिताजी की स्मृति, श्री रवि निहाल बोले या रवि यादव जी बोले, उनकी स्मृति में समिति को 1100 रुपए दिए हैं। समिति उनका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार करती है। नागर भजन मंडल दीपखेड़ा जल्दी मंच पर आकर अपनी प्रस्तुति दें, क्योंकि जनता बेसब्री से आपका इंतजार कर रही है। नागर भजन मंडल दीपखेड़ा। और उसके बाद महावीर भजन मंडल सोहत तैयार रहे। नागर भजन मंडल दीपखेड़ा जहां कहीं भी है, जल्दी से जल्दी आकर मंच पे उपस्थित होकर अपनी सुंदर भजनों की प्रस्तुति यहां पर दें। 2 मिनट लग रहे हैं। कान्हा ग्रीन सिटी में, अच्छा यही है। अच्छा, हमसे ही गलती हुई है कि हमने शायद पहले आपका नाम नहीं बोल पाए, क्योंकि दादा गुरु जी का आगमन हो गया था, उसमें थोड़ा सा समिति से हुआ है। कोई बात नहीं, 2 मिनट में आप उपस्थित होइए और अपना कार्यक्रम दीजिए। अभी दादा गुरु जी ने हम सभी को, इस समिति के आयोजक, समिति के सदस्य और जो हमारे श्रोतागण, धर्म प्रेमी बंधु, भजन प्रेमी बंधुओं को उन्होंने अपने मुखार बिंद से सभी को आशीर्वाद दिया है। और मैं क्या होगा, हेलो, राम गुर्जर पटेल इंटरप्राइजेज खामखेड़ा, उनकी ओर से 500 रुपए समिति को प्राप्त होते हैं। समिति उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती है। 500 रुपए रखे हुए भैया, जितनी बार राम गुर्जर खामखेड़ा बोल दिया मैंने, समिति को दिए 500 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया राम गुर्जर जी का, जिन्होंने समिति के लिए सहयोग दिया है। एक बार और बोलूं, बहुत बहुत धन्यवाद भैया राम गुर्जर जी का, जिन्होंने समिति के लिए सहयोग किया है। समिति तो वैसे ही सभी सदस्यों का बहुत बहुत आभार वंदन करती है, जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन के लिए इतने बढ़ चढ़ के तन मन धन से सहयोग किया है। समिति उनका बहुत बहुत आभार करती है। एक बार जोरदार ताली बजाएं समिति के लिए। और ऐसा ही सहयोग मिलता रहा तो हर साल हम ऐसे ही आयोजन करते रहेंगे। श्री नागर भजन मंडल दीपखेड़ा आपको गौ माता या किसान, गौ माता या किसान, गौ माता या किसान, एक ख्याल आया बैठे बैठे, यदि ये प्रतियोगिता आपने कही कि अगली वर्ष भी इसी तरह होगी, तो निश्चित रूप से जो अभी कुछ पल पहले घटा है, वो बात, वो वचन यदि अध्ययन करके, ध्यान करके, जीवन में अंतरित करके, उसको अंतराण करके कुछ लोग यदि सुधरेंगे तो हमें कुछ साक्षात देखने को मिल जाएगा। यदि अगले वर्ष हमें डांसरों की कमी दिखी तो हम स्वयं समझ जाएंगे कि हमारे कुछ डांसरों ने मदिरा पान त्याग दिया है।
हमें अगले वर्ष शायद वो मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, बार बार उनको नहीं बिठाना पड़ेगा, वो शायद स्वयं ही वो सब त्याग करके अगले वर्ष शांतिपूर्वक बैठकर भजन का रसपान करेंगे। श्री नागर भजन मंडल दीपखेड़ा, आप गौ माता या किसान दोनों में से एक विषय पर गा सकते हैं या दोनों गाना चाहे तो दोनों। और इनके बाद तैयार रहेंगे श्री महावीर भजन मंडल सोयत। समय आपका 7 मिनट है, कृपया समय का विशेष ध्यान रखें। हेलो 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 ई को डालो। हेलो 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 बेस कम करो थोड़ा। हेलो 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 जय श्री राम। हेलो 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 जय हेलो हेलो ठीक ठीक। हेलो श्री राधे, थोड़ा सा इको कम कर दो। हेलो श्री राधे, हेलो आवाज बढ़ा दो। हेलो ठीक है। बोल गौ माता और कहने को तो सब कहते हैं गाय हमारी माता है, लेकिन देखो हकीकत में तो मतलब का ये नाता है। और दूध पिया और छोड़ दिया सड़कों पे भूखा मरने को, आज हुई मजबूरी ये कागज कागज पत्ता खाने को। और बड़ी मतलबी है दुनिया, देख लो कन्हैया। और बड़ी मतलबी है दुनिया, देख लो कन्हैया। दूध पिया छोड़ दिया सड़कों पे मैया, दूध पिया छोड़ दिया सड़कों पे मैया, दूध पिया छोड़ दिया सड़कों पे मैया। आज हमारी गौ माता सड़कों पे
कन्हैया। और दूध पिया छोड़ दिया, दूध पिया छोड़ दिया सड़कों पे भैया, दूध पिया छोड़ दिया सड़कों पे भैया, दूध पिया छोड़ दिया सड़कों पे भैया। सड़कों पे भूखी प्यासी फिरे मारी मारी, सड़कों पे भूखी प्यासी फिरे मारी मारी, सड़कों पे भूखी प्यासी फिरे मारी मारी। मजबूर है गौ माता करे क्या बिचारी, मजबूर है गौ माता करे क्या बिचारी, मजबूर है गौ माता करे क्या बिचारी। दर दर भटकती देखो, दर दर भटकती देखो, दर दर भटकती देखो आप अपनी मैया। दर दर भटकती है देखो आज अपनी मैया, और दूध पिया छोड़ दिया सड़कों पे मैया, दूध पिया छोड़ दिया सड़कों पे मैया, दूध पिया छोड़ दिया सड़कों पे मैया। और मैया करोड़ों पुकार कर रही है और कह रही है और जरा देखो हमारे कन्हैया को याद करते हुए कह रही है, हो जरा देखो हमारे हाल, तुम्हें गौएं बुलाती है, हो रे आ जाओ कृष्ण गोपाल। हो रे आ जाओ कृष्ण गोपाल, तुम्हें गौएं बुलाती है, आ जाओ कृष्ण गोपाल तुम्हें गौएं बुलाती है, आ जाओ कृष्ण गोपाल तुम्हें गौएं बुलाती है। कह रही हैं किससे कहें और किससे सुनाए, कौन है सुनने वाला, कौन है सुनने वाला, कौन है सुनने वाला। भूख प्यास से पीड़ित हैं हम, कोई नहीं रखवाला, भूख प्यास से पीड़ित हैं हम, कोई नहीं रखवाला, भूख प्यास से पीड़ित हैं हम, कोई नहीं रखवाला। हे कन्हैया अब तू ही हमें संभाल, हो अब तू ही हमें संभाल। क्या बात, तुम्हें गौएं बुलाती है, आ जाओ कृष्ण गोपाल तुम्हें गौएं बुलाती है, आ जाओ कृष्ण गोपाल तुम्हें गौएं बुलाती है। अब देखिए दो विषय मिले हैं। किसानों की भी हालत बड़ी बेकार है, क्योंकि कई लोगों की मूंग की ट्रालियां एक एक महीने में तुली हैं। क्या होता है देखिए, हो लगी ट्राली किले, और जैसे ही वेयर हाउस के अंदर जाती है ट्राली, 4-5 वेयर हाउस वाले घेर लेते हैं और कहते हैं हो कछु करो लेन दे, और तनक तनक और तनक तनक मेरी सन्ना, और तनक तनक मेरी सन्ना, मेरी मूंग पाई तुल्ला, तनक तनक मेरी सन्ना, मेरी मूंग पाई तुल्ला, तनक तनक
दिन के लिए ट्रैक्टर किराए पे लेकर लाइन में लगी है और किसान कह रहे हैं हो लगे बाइलियो ट्रैक्टर भाड़ा लगे, 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 हो लगे बाइलियो ट्रैक्टर भाड़ा लगे, लगे बाइलियो ट्रैक्टर भाड़ा लगे, लगे बाइलियो ट्रैक्टर भाड़ा लगे, तुलवाने में एक पखवाड़ा लगे, लग बाइलियो ट्रैक्टर, लग बाइलियो ट्रैक्टर भाड़ा लगे, लग बाइलियो ट्रैक्टर भाड़ा लगे। हेलो, आवाज बढ़ाना भी। बहुत शानदार प्रस्तुति नागर भजन मंडल दीपक खेड़ा द्वारा। नागर भजन मंडल दीपक खेड़ा के बाद मंचासीन होने जा रहा है श्री महावीर भजन मंडल सोयत। अपनी प्रस्तुति के लिए मंच पर सादर आमंत्रित है। इनके बाद तैयार रहेंगे श्री बजरंग भजन मंडल हाथरस उत्तर प्रदेश। श्री नागर भजन मंडल दीपक खेड़ा को जो प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है पुरस्कार वो इस प्रकार है। पटेल मित्र मंडल से श्री धर्मेंद्र गौर जी हाजली, श्री शेर सिंह जी राजपूत, श्री राजू भाई पटेल पारखेड़ी आपकी ओर से 200 रुपए की राशि। राज नागर दीवटिया आपकी ओर से 100 रुपए। लक्की पटेल दीवटिया आपकी ओर से 101 रुपए। श्री तेज सिंह जी नागर जोंडियर ट्रैक्टर के अधिकृत विक्रेता आपकी ओर से 101 रुपए। श्री विजय नागर जी मंडीदीप आदरणीय संजय भैया रेड्डी आपकी ओर से 501 रुपए की राशि। विजय भैया माहेश्वरी जी आपकी ओर से भी 501 रुपए की राशि और आदरणीय मोनू भैया रेड्डी आपकी ओर से भी 501 रुपए की राशि। हार्दिक धन्यवाद। श्री तेज सिंह जी नागर जोंडियर ट्रैक्टर आपकी ओर से 101 रुपए। श्री विजय नागर जी मंडीदीप आपकी ओर से 50 रुपए। श्री शिव कुमार नागर जी दीबटिया आपकी ओर से 200 रुपए। श्री ओम भाई दीबटिया आपकी ओर से 100 रुपए। श्री शैलेंद्र नागर जी पारखड़ी, शैलेंद्र नागर जी पारखड़ी आपकी ओर से 101 रुपए। मोहन सिंह जी, श्री मोहन सिंह जी नागर पारखड़ी आपकी ओर से 101 रुपए। आप सभी दानदाताओं का आभार। हेलो, नागर भजन मंडल दीपक खेड़ा को जो दानदाताओं द्वारा राशि प्राप्त हुई है वो इस प्रकार है। परम सिंह जी राजपूत बेरविया टेक मार्ट मेन रोड अब्दुल्लागंज 100 रुपए। खिड़किया मोहल्ला भोपाल से लाइव दर्शक हेमराज जी ठेकेदार तामोट 100 रुपए। श्री साईनाथ डिम्पल कृषि सेवा केंद्र सुभाष जी नेमा, सुरेंद्र जी नेमा, जीतू नेमा और सचिन भाई राजपूत, सचिन भाई यादव की ओर से 100 रुपए। भाई जी किराना स्टोर संचालक सतीश जी गुप्ता 100 रुपए। नरेंद्र नागर शौर्य ऑटो पार्ट कलारी के साइड में 100 रुपए। भारतीय जीवन बीमा निगम शिवद्वारी नागर दाऊदपुर 50 रुपए। श्री महावीर भजन मंडल को जो विषय दिया गया है लोकगीत, आपको लोकगीत सुनाना है। अभी और महावीर भजन मंडल सोए प्रदीप नागर प्रेम तलाव यूनाइटेड इंडिया लोकगीत मां नर्मदा जी के ऊपर भी गा सकते हैं, दोनों भी गा सकते हैं। 1 मिनट रुकिएगा। प्रदीप नागर प्रेम तलाव यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस अब्दुल्लागंज 50 रुपए। अजय नागर जी प्रेम तलाव 50 रुपए। दिनेश नागर जी बड़कुल, देवेंद्र नागर बड़कुल, वीरेंद्र नागर बड़कुल की ओर से 100 रुपए। अजय परियार मातनी श्री नागर धाकड़ समाज सेवी द्वारा स्वप्रेम भेंट 101 रुपए। समिति आप सभी का आभार व्यक्त करती, बहुत बहुत धन्यवाद। मंडल के सदस्य से निवेदन है कि वो आए और अपनी राशि ले जाएं। अनिल भाई यहीं पर मौजूद है।
हेलो 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 श्री राधे हेलो हेलो श्री राधे ये महावीर एक मिनट समझिए। आप अपनी इच्छा में ये जो अभी तक 3 विषय चल रहे थे, आपको जो बेहतरीन लगे। हेलो 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 ट्रेवल डाल दो। हेलो 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 ट्रेवल डाल दो। हेलो 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 श्री राधे हेलो 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 तो हम लोग श्री राधे ये आवाज बोल श्री राधे श्री राधे बोल जगदम्बे मैया तो आइए, जैसा कि समिति का आदेश लोकगीत आपके समक्ष में सुनाने जा रहा हूं। और भैया लोकगीत भी ऐसा रहे कि आप लोग तक संदेश पहुंचे, क्योंकि हमारे दादा गुरुजी ने भी आपसे जाते जाते कह के गए हैं कि हर नशा है बुरा, तो आप ध्यान देंगे पूरा। दादा गुरु ने कह के गए हर नशा है बुरा, आप ध्यान देंगे पूरा। और अगर आपका हुआ बुरा तो ट्रक भर के आएगा पूरा। कि आपके नशे से परेशान है घरवारी, आपके नशे से परेशान है घरवारी और खतरे में है रिश्तेदारी। इसलिए भैया और हर नशा है बुरा, कर लग जाए तो कोई सा भी नशा भैया, मैं कोई सा नशे का नाम नहीं ले रहा हूं। हर नशा है बुरा, कर लग जाए तो पहले जियो वाले ने डाटा फ्री दिया और नशा लगा दिया कि नहीं? अब डलवाओ बैलेंस। हर नशा मतलब उदाहरण ये है बात, अब भले ही आपके घर में नहीं हो आटा, पर मोबाइल में चाहिए डाटा।
हर नशा है बुरा कर लग जाए तो हर नशा है बुरा कर लग जाए तो हर नशा है बुरा कर लग जाए तो अरे ये आदत बुरी कर पड़ जाए तो ये आदत बुरी कर पड़ जाए तो ये आदत बुरी कर पड़ जाए तो ओ तेरी पैसा ओ तेरा पैसा और इज्जत नीलाम करे इसलिए भैया नशा तेरा नाश करे नाश करे ओ नशा तेरा नाश करे नाश करे नाश करे 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 कहा है भैया छोटे छोटे बच्चे बिगड़ गए छोटे छोटे बच्चे बिगड़ गए छोटे छोटे बच्चे बिगड़ गए नए नए नशा की आदत पकड़ गए नए नए नशा की आदत पकड़ गए नए नए नशा की आदत पकड़ गए भैया छोटे छोटे बच्चे आप ध्यान देना बच्चों पर कहीं ट्राली के पीछे कहीं इधर उधर बना लिया टारगेट और मचका रहे हैं बीड़ी सिगरेट अभी छोटे छोटे बच्चे ध्यान देना सभी ये लोकगीत के माध्यम से मैं बता रहा हूं आपको उन बच्चों की जिंदगी खराब करे उन बच्चों की जिंदगी खराब करे और नशा तेरा नाच करे नाच करे नशा तेरा नाच करे नाच करे नाच करे नशा तेरा नाच करे नाच करे नाच करे नशा तेरा नाच करे नाच करे नाच करे और पति पत्नी की बात है भैया पत्नी आखिरी बार अपने पति को समझा रही है कि स्वामी अपनी कहां अटरिया थी अब अपन टपरिया में आ गए अभी भी सुधर जाओ समझा रही है क्या कह रही है क्योंकि भैया न चीलम की बस की और ये बियर बिस्की ए भैया ये नहीं किसकी चना की पुड़िया ले ली 10 की और फिर बात करते हैं मदिरा के रस की लेकिन मेरा तो कहना है भैया सब छोड़ देना पत्नी कह रही स्वामी ये तुम्हें खोवो ना बिस्की बियरिया में ए सजना ओ मोरे ना तुम्हें खोवो ना बिस्की बियरिया में मैं चली जाऊं बिहरिया में तुम्हें खोवो ना बिस्की बियरिया में मैं चली जाऊं कहा स्वामी पाँव की बिक गई पायलिया 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 बेच दी मेरी नाक नथनिया बेच दी मेरी नाक नथनिया बेच दी मेरी नाक नथनिया गिरबे धरी है अपनी टपरिया गिरबे धरी है अपनी टपरिया गिरबे धरी है अपनी टपरिया तो तुम खोवो न बिस्की बिहरिया में नहीं तुम चले जाओ पिपरिया में तो खोवो न बिस्की बिहरिया में मैं चले जाऊं पिपरिया में खोवो न बिस्की बिहरिया
भजन मंडल सोयत बहुत ही बोल जगदम्बे मैया की भैया ये मोहन भैया माझी कुबड़ी वालों की ओर से 200 रुपए की राशि प्रदान हुई है। मां जगदम्बा आप सभी के भंडार भरे। श्री महावीर भजन मंडल सोहित की सुंदर प्रस्तुति, जोरदार ताली बजाकर मंडल का अभिवादन करें। अब अगली प्रस्तुति के लिए मंडल श्री बजरंग भजन मंडल हाथरस उत्तर प्रदेश, जोरदार तालियों के बीच बजरंग भजन मंडल हाथरस उत्तर प्रदेश। और इनको जो पुरस्कार राशि प्राप्त हुई है श्री शिव प्रकाश जी निवाड़ी आपकी ओर से 100 रुपए, श्री बसंत साहू जी इमलिया आपकी ओर से 100 रुपए, प्रदीप नागर जी प्रबंधक सोसाइटी दीवटिया आपकी ओर से 100 रुपए, श्री डीरी शंकर दादा भाई दीवटिया आपकी ओर से 200 रुपए। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। श्री बजरंग भजन मंडल हाथरस आपको हेलो श्री बजरंग भजन मंडल हाथरस आपसे को जो हमने विषय दिया है कृपया ध्यान दें। विषय है बेटी की विदाई या मां गंगा, और हो सके तो हमें दोनों भजन सुनाया है। हेलो बजरंग भजन मंडल सोयत वालों को जो दान दाताओं द्वारा राशि प्राप्त हुई है वो इस प्रकार है। भाई जी किराना स्टोर संचालक सतीश जी गुप्ता 100 रुपए, परम सिंह जी राजपूत बेरसिया टेक मार्ट मेन रोड अब्दुल्लागंज 100 रुपए, खिड़किया मोहल्ला भोपाल से लाइव दर्शक हेमराज जी ठेकेदार तामोट 100 रुपए, क्षेत्रीय समस्त यादव समाज की ओर से 500 रुपए, शिव हरि नागर दाऊदपुर LIC जीवन बीमा निगम 50 रुपए, धर्मेंद्र यादव किल्ली खेड़ा 50 रुपए, जगदीश साहू वीरेंद्र सेन बगरोदा वालों की ओर से 100 रुपए। इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार। हेलो सप्तम चक्र का ये अंतिम भजन मंडल है श्री बजरंग भजन मंडल हाथरस, जो आप हम सभी के बीच मंचासीन है। देखिए समय पूर्ण रूप से बदल चुका है। जो 17 तारीख दादा गुरु जी कह रहे थे वो लग चुकी है। समिति के सदस्यगण इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखें कि कुछ लोग ऐसे हैं जो घर ऑटो रिक्शा टेम्पू या बस के माध्यम से आए होंगे। हम आधी रात गुजार चुके हैं, न जाने वो घर कैसे वापस लौटेगा, लेकिन यहाँ से भी एक प्रयास जरूर करेगा कि घर पर पहुंच जाऊं। तो आप कृपया कर जो समीक्षा जो निर्णायक मंडल है वो वापस एक बार पुनः एकत्रित हो जाएं, फटाफट आगे की प्रक्रिया अपना लें। इस मंडल के तुरंत बाद हम पुरस्कार वितरण का आयोजन करेंगे। विषय आपका है विदाई गीत, बेटी की विदाई का गीत, और माँ गंगा के ऊपर, माँ गंगा के आंचल के नीचे तले आपने सारा जीवन यापन किया, उस माँ गंगा के कुछ छींटे हम इतने श्रोतागण पे आज आप छिड़क दें। हेलो 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 हले आइए जितने बार भक्त विराजमान हैं एक बार सभी भक्त दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाएंगे। बोलिए गंगा मैया की। आइए देखिए जैसा आदेश हुआ है उसका प्रयास रहेगा।
यह सभी भक्त विराजमान हैं उस मां के चरणों में। जिस मां का हमने दूध पिया, दुख दर्द हजारों सहती है। भारत के वीरों की टोली चौकसी यहाँ पर रहती है। मैं नहीं कहता इस प्रांगण की ये सारी जनता कहती है। हम उस देश के वासी हैं, यहाँ गंगा नर्मदा बहती है। लेकिन बहती है वो माँ ये गंगा नर्मदा बहती है। तो इस माँ का जल कैसा है कि बड़ा ही ये पावन है। ओ अरे बड़ा ही ये पावन है, नर्मदा का जल है। बड़ा ही ये पावन है, नर्मदा का जल है। बड़ा ही ये पावन है, नर्मदा का जल है। बड़ा ही ये पावन है, नर्मदा का जल है। और क्यों है पावन? उसका भी कारण, नहाने से पाप इसमें, नहाने से पाप इसमें जाते ही जल है। पाप भी अरे नहाने से पाप इसमें, नहाने से पाप इसमें जाते ही जल है। बड़ा ही ये पावन है, नर्मदा का जल है। बड़ा ही ये पावन है, और ये माता वो गंगा माँ है। और यहाँ देखिए माँ की तुलना की गई। एक माँ वो है जाने सृष्टि रचाए गई, भेज के बुलावा अपने भक्तों को बुलाती है। एक माँ कैया जाती 14 मोर रतन कहीं, एक नर्मदा माँ ये पाप भी धुलाती है। एक नर्मदा ये तो पाप भी धुलाती है। एक माँ वो है क्या, एक माँ वो है जाने कोख से जन्म दिया, 9 महीना झूला अपनी कोख में झुलाती है। वो 9 महीना झूला अपनी कोख में झुलाती है। कि एक माँ पृथ्वी सबके पेट को प्रबंध करे, अंतिम समय में अपनी गोदी में डुलाती है। अंतिम समय में अपनी गोदी में डुलाती है। अंतिम समय में अपनी गोदी में डुलाती है। और जब ये माँ ऐसा करती है, बड़ा ही ये पावन पावन। क्यों? शिव के पसीने से प्रगटाई, शिव के पसीने से प्रगटाई। इसीलिए शंकरी नर्मदा कहाई।
काल दोष कुंडली का। इस माँ में वो ताकत है जो काल दोष भी लगा हो, काल दोष कुंडली का जाता है टल। हाय हाय, काल दोष कुंडली का जाता है टल। नहाने से पाप इसमें, नहाने से पाप इसमें जाते हैं जल। हाय हाय, बड़ा ही ये पावन है नर्मदा का जल। हाय, बड़ा ये सभी भक्त दोनों हाथ उठा के जयकार लगाएंगे, बोलिए गंगा मैया की जय। आइए, एक और बात रखी थी बेटी के लिए। हेलो हेलो, बेटी की बधाई। चलिए प्रयास कर रहा हूं। जाएगी, और विशेषता है इसमें कि वो बेटी हाथ जोड़ करके वो पिता माता कहते हैं कि बेटी तेरे ही ऊपर ये हमारी लाज है। और वो लाज कौन सी है? ये तो माता पिता की दुआ बेटी। हम तो यही चाहते हैं कि तेरे पति तुझे ऐसा रखे जैसे भगवान राम और देवर लक्ष्मण। तेरे कुल के बाल बने, आज भी देखने को मिलता है। अरे मेरे कुल के ये काल बने ना, तेरे कुल के काल बने ना, ये तेरे बिखरे बाल मायका ते। दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाएंगे, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। आइए, एक ये पर्ची आई है सम्मानी द्वारा, इसमें एक मनपसंद रचना की बात कही गई है। तो आइए एक छोटा सा राष्ट्रीय गीत मेरी तरफ से पेश है आप लोगों के सामने। हो सकता है पसंद आए। थोड़ा साउंड भाई साहब बहुत बढ़िया है, लेकिन थोड़ा और सही हो जाए तो और अच्छा है। कहा जाता है आज भी हमारे भारतवर्ष में, आज हम और आप यहाँ स्वतंत्र बैठे, अगर एक तो शेर पे सवार है वो तो दुर्गे माता है, और दूसरी अगर वो माता है वो है भारत। तो एक बार दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाएंगे, बोलिए भारत माता की जय। क्यों कहा है? रंग जाए लहू से जब ये तन, उस रंग बिरंगा कहते हैं। जिस पे बच्चा बच्चा जान लुटा दे उसे तिरंगा। कहा जाता है कि न जाने कितने वीर जवान इस भारत माता पर कुर्बान हो गए।
प्रणाम। उन शहीदों के तिरंगे कफन को प्रणाम। शहीदों के तिरंगे कफन को शहीदों के तिरंगे कफन को लेकिन कहा भारत माता की गोदी में कितने लाल सो गए। भारत माता की गोदी में कितने लाल सो गए। भारत माता की गोदी में कितने लाल सो गए। और देखिए यहाँ जितने भक्त बैठे, किसी बहन का भैया चला गया, किसी बहन का भैया चला गया और किसी दुल्हन का वो सुहाग चला गया, लेकिन फिर भी अरे भारत माता की गोदी में कितने लाल सो गए। भारत माता की गोदी में कितने लाल सो गए। भारत माता की गोदी में कितने लाल सो गए। राखी वाले हाथ दूर, राखी वाले हाथ दूर बहनों से हो गए। राखी वाले हाथ दूर बहनों से हो गए। राखी वाले हाथ दूर बहनों से हो गए। अरे अंत तक निभाए प्रणाम मेरा, ये प्रणाम मेरा तिरंगे कफन को प्रणाम मेरा तिरंगे कफन को जयकारा लगाएंगे। बोलिए भारत माता की, बोलिए गंगा मैया की। आइए एक लाइन गा लो बस। सुनो तो गंगा चलिए 2 लाइन कह रहा हूं। एक दुखियारी
बार जयकारा लगाएंगे सभी भक्त, बोलिए गंगा मैया की। एक दुखियारी पापियों के पाप धोते धोते ओ राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे तभी तो कहा है, अरे गंगा बह रही